हेलो फ्रेंड्स, आज के डिस्कशन में हम अपनी जो कि घटनाचक्र ज्योग्राफी की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए हम अपने नेक्स्ट चैप्टर्स को देखने वाले हैं, जहाँ पे हम अपने फिजिकल इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। और इस डिस्कशन में हम अपने नेचुरल रीजन ऑफ इंडिया और जो कि नॉर्दर्न माउंटेन रीजन्स की डिस्कस करने वाले हैं। और इससे पहले डिस्कशंस में हम लोग इन चैप्टर को डिस्कस कर चुके हैं, जहां हमने पहले डिस्कशन में ये और दूसरे डिस्कशन में ये तीन टॉपिक्स डिस्कस किए थे, जहां पे मैंने आपको ब्रीफली इंडिया के जो कि ओरिजिन की बातें, बिग बैंग थ्योरी जैसी बातें की थी, जहाँ हमने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर स्टैंडर्ड टाइम कॉन्सेप्ट को समझा था, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के कॉन्सेप्ट को मैंने आपको ब्रीफली समझाया था। तो वो जो है कि प्लेलिस्ट से आप जो है कि विजिट कर सकते हैं और जो है कि हमारे प्रीवियस लेक्चर्स को देख सकते हैं। देन जो है कि हमारी जो है कि आपकी एंशिएंट हिस्ट्री की सीरीज चल रही है, और जो है कि पॉलिटी उनका भी लिंक जो है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी अटैच है, वहां से आप विजिट कर सकते हैं। और आज के डिस्कशन में देखिए, जानते हैं, अगर ये प्रीवियस वीडियो आपने देखी है तो हमारे डिस्कशन का फॉर्मेट आपको पता है, और न्यू है आप इस चैनल पे और जो है कि आप पहली बार ये वीडियोस देख रहे हैं, तो यहाँ पे डिस्कशन का जो फॉर्मेट होता है कि हम जैसे कोई भी क्वेश्चन होते हैं, मीन्स यहाँ पे जैसे देखिए, मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन है तो उनको सॉल्व करने के लिए, जैसे ये क्वेश्चन है कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो है कि ह्यूज पार्ट मास लैंड है किसका, तो जैसे यहाँ आंसर है गोंडवाना लैंड का। देन यहाँ पे और क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पे पूछ रहा है आपसे जो है कि यहाँ रॉक सिस्टम जो है कि पार्ट है, कि ये रॉक सिस्टम किसके किसके पार्ट है। तो इन सब चीजों को समझने के लिए और जो है कि इनको आंसरेबल होने के लिए जो है कि मैं आपको वहीं पे जो है कोई भी कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। जैसे आप जो है कि हिमालय फॉर्म हो रहे, तो ये ऑल्गियोसीन एज क्या है, मीसोसीन एज क्या है, देन इनको जो है कि मैं ब्रीफली आपको रिवाइज करा देता हूँ। जैसे यहाँ पे देखेंगे, हमने इस क्वेश्चन को समझने के लिए मैंने यहाँ पे जो है कि जियोलॉजिकल टाइम स्केल लगा रखा है, जिसको मैंने सिंप्लीफाइड वे में जो है कि समझाया है, जो कि कुछ आने वाले कुछ अगले जो है कि मिनटों में 15-20 मिनट में मैं इनको समअप कर दूंगा आपको ब्रीफली। जैसे ये क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको, यहाँ पे जो है कि आपका रॉक सिस्टम कौन सा है, ये रॉक सिस्टम क्या फॉलो हो रहा है, तो इसके लिए जो है कि हमारे जो कि दूसरा जियोलॉजिकल टाइम स्केल जो कि हॉलैंड ने दिया था, इसके जो है कि रॉक सिस्टम के हिसाब से जो भी चीजें हैं मैं आपको जो है कि ब्रीफली समझा दूंगा। तो इस सेशन को जो है कि आप एंड तक देखिए, जिससे आप चीजें होलिस्टिकली कवर हो जाएंगे। मीन्स यहाँ पे इस सेशन में आपको नेचुरल रीजन क्या क्या है हमारे, जो कि चार मेन रीजन, छह सब रीजन क्या है। देन जो है कि आपके नॉर्दर्न माउंटेन्स में जो है कि हमारे ट्रांस हिमालय हो गए, ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय, और जो कि शिवालिक है, इनकी लोकेशन और इनके मैप से जो है कि रिलेटेड जो भी कोई भी एक्सपेक्ट है, तो इस सेशन में कवर किया जाएगा। तो इस सेशन में जो है कि आप जो है कि थोड़ा जो है कि आराम से जो है कि लास्ट तक देखिए, जो है कि सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। आई होप जो है कि ये सब डिस्कशन के फॉर्मेट आपको अच्छे भी लगते होंगे। टिल देन जो है कि आप जो है कि सेशन को एंजॉय कीजिए, और जो है कि हम शुरू करते हैं अपने डिस्कशन को। विदाउट फर्दर डिले हम जो है कि अपने डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा पहला टॉपिक देखेंगे, जो कि हमारे बात करेगा नेचुरल रीजन्स ऑफ इंडिया से। डेडली आइए हम जो है कि अब यहाँ डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। पहले देखिए, ये जो कि हमारा फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया बात करता है, वो कहता है कि नेचुरल रीजन्स ऑफ इंडिया क्या है। ये चीज जो है कि आप सुनते ही जो कि नेचुरल रीजन्स रीजन्स का मतलब होता है कोई भी क्षेत्र या कोई भी चीज को हम जो है कि क्लासिफाई कर रहे हैं, कि ये जो है कि ए रीजन है, बी रीजन है, सी रीजन है, डी रीजन है। इसी तरीके से हम अपनी इंडियन ज्योग्राफी को पढ़ने के लिए, मीन इंडियन ज्योग्राफी को पढ़ने के लिए, बट आर नेचुरली मीन जो है कि हमारा जो फॉर्मेशन ऑफ अर्थ हुआ था, जो कि आप जो है कि समझते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ अर्थ हुआ था, जो हमारे जो है कि ये कॉन्टिनेंट से कैसे पेंगिया से जो है कि गोंडवाना और जो कि लूरेशिया बन के हमारा प्रेजेंट डे इंडिया बना है। ये सब चीजें प्रीवियस सेशंस में जो कि मैंने आपको बताई थी, जो कि यहाँ से देख सकते हैं। कुछ इस तरीके से जो है कि मैंने आपको जो है कि समझाया था पिक्टोरियल फॉर्म में। वो उसमें जो है कि हम देखेंगे कि ये जो रीजन्स बात कर रहे हैं, ये कर रहे हैं नेचुरल रीजन्स की बात, जो कि आप देखेंगे यहाँ डायरेक्टली जो है कि कुछ रीजन्स मेंशन है, कि मतलब नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट रीजन में क्या होगा। मीन जो है कि यहाँ नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट रीजन में जो है कि हमारा डिवीजन है। देन हमारे कुछ नॉर्दर्न प्लेन्स की बात है, इंडियन डेजर्ट्स की बात है, पेनिनसुला प्लेट्यू की बात है, जो कि पेनिनसुला आपको मैंने बताया, थ्री सराउंडिंग जो है कि वाटर बॉडी से कोई भी लैंड मास होता है तो उसको जो है कि पेनिनसुला बोल देते हैं, इसको पेनिनसुला प्लेट्यू बोलते हैं। कोस्टल प्लेन मीन जो कि ये कोस्टल प्लेन जो है कि साइड साइड में आइलैंड है, जो कि हमारे कुछ नेक्स्ट चैप्टर्स को डील करता है, यहाँ से यहाँ तक जो है कि ये सारे चैप्टर्स यहाँ है। अब इनके फॉर्मेशन कैसे हुए और ये सब कैसे बने, इसको जानने के लिए जो है कि हमें थोड़ा बेसिक्स को समझना पड़ेगा, जो कि मैं आपको जो है कि ब्रीफली रिकॉल करके फिर जो है कि क्वेश्चंस कराऊंगा। जो कि हमारे डिस्कस का यही मुद्दा होता है कि मैं जो है कि हम प्रीवियस ईयर तो सॉल्व करें, पर उसके बैकिंग को जानने की वो चीजें कहाँ से अराइज हुई हैं, तो ये सब जो है कि आपको क्लियर करते हुए डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। तो आइए देखते हैं यहाँ पे जो है कि देखिए, यहाँ पे मैंने कुछ वर्ड हाईलाइट कर रखे हैं, कि आपने देखा होगा यहाँ पे पहले मैग्नेटिज्म लिख रखा है, यहाँ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है, यहाँ कह रहा है कि इंडिया जो है कि पार्ट है मेन लैंड गोंडवाना का, गोंडवाना लैंड का। ये जो है कि मिजोई कह रहा है, इससे तो जो है कि आप तक प्रीवियस डिस्कशन में देखेंगे, तो ये जो है कि आपको क्लियरिफाई हो गया। और बाकी आप तो जो है कि कुछ स्टैटिक पोर्शन पढ़े होंगे, तो मैं थोड़ा रिज्यूम करके चलता हूँ कि बाकी आपको हल्की फुल्की नॉलेज है ज्योग्राफी की, क्योंकि ये जो है कि प्रीवियस सेशन है। बाकी हम जो है कि आपको जो है कि सब चीजें ना हो तो जो है कि कमेंट सेक्शन में आप जो है कि बता सकते हैं, जिसपे मैं जो है कि एक वीडियोस अलग से ले आऊंगा, जिसमें हम कॉन्सेप्ट वीडियो डिस्कस कर लेंगे, तो वहाँ पे और इजीली हमें चीजें एक्सेस हो जाएंगी। देन देखेंगे यहाँ पे जो है कि हमारे पास ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी वर्ड है, गोंडवाना वर्ड है, मिजोई कह रहा वर्ड है, जो कि हमारे कह रहा है कि ये 144 से 208 मिलियन ईयर अगो था। फिर जो है कि यहाँ देखेंगे कुछ जो है कि हमारी बात है 33 सी की, ये सब जो है कि मैं आपको जो है कि एक्सप्लेन करते हुए जो है कि इस डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। तो आइए जानते हैं
ये पैलियोमैग्नेटिज्म जो लिखा है इसका मतलब क्या होता है? ये देखिए कह रहा है कि एक ब्रांच है स्टडी की जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है बेस होके आपके रॉक, सेडिमेंट और अदर पार्ट्स को बताता है कि, और ब्रांच है जो हेल्पफुल करता है स्टडी ऑफ द एंशिएंट जियोलॉजिकल फार्मूला। जियोलॉजिकल फार्मूला क्या है? जो कि हमारे जियोलॉजी से रिलेट करके जो हमारी जियोमॉर्फोलॉजी है उसको हमारे इंडियन की ज्योग्राफी और हमारे वर्ल्ड की ज्योग्राफी को समझाता है। वही एक ब्रांच है कि हम जो है कि पैलियोमैग्नेटिज्म का सहारा लेके मीन जो है कि मैग्नेटिक फील्ड जो कि जानते हैं हम, ये हमारा नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। तो यहाँ से जो है कि हम जानते हैं कि ये जो मैग्नेटिज्म है मीन जो है कि सी के अंडर मैग्नेटिज्म, इनसे जो है कि थ्योरी से रिलेट करके हम जो है कि कुछ हेल्प जानते हैं कि हमारे नेचुरल रीजन्स ऑफ इंडिया क्या है। पर मेनली यहाँ पे जो है कि देखिए बात होगी किसकी, यहाँ पे नेचुरल रीजन इंडिया को समझने के लिए हम जो है कि आपको जो है कि पता है हमारा जो है कि एक बहुत ही यूनिवर्स कॉस्मिक वेग में एक छोटी सी इंटिटी है, जहाँ पे मैंने आपको बताया था जो है कि बहुत सारी थ्योरीज दी थी अर्थ के ओरिजिन पे, बिग बैंग थ्योरी कैसे हुई थी। यहाँ पे जो थ्योरी है मेन जो है कि वो है किस चीज की, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। अभी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी क्या है? ये जो है कि आपको जो है कि रिकॉल हो रहा होगा, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दी थी किसने? एल्फ्रेड वैगनर ने। एल्फ्रेड वैगनर साहब थे, इन्होंने जो है कि इस कॉन्टिनेंटल जो है कि ड्रिफ्ट थ्योरी को जो है कि प्रोनाउंस किया था, जिसमें इन्होंने बताया था कि जो भी ये पेंगिया आइलैंड है जो कि प्लेट मूवमेंट्स के थ्रू में जो कि नीचे जो है कि कुछ कन्वेंशनल फोर्स है जिससे मूव करके जो कि हमारे प्रेजेंट डे को जो है कि ऐसे कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, जिसको जो कि और मैं अच्छे से आपको जो है कि ब्रीफली अगर दिखा दूं, देखिए ये कुछ इस तरीके से है। मीन जो है कि यहाँ पे ये मूवमेंट्स दिखा रखी है मैंने, तो यहाँ पे वो मैप लगा नहीं है, तो यहीं से आप जो है कि समझ लीजिए। तो यहीं देखिए जो कि हमारा जो कि पेंगिया जो कि होता है, मीन जो कि एक कॉन्टिनेंट होता है जो कि हमारा डिवाइड होता है आपके जो है कि कुछ जो है कि 150 मिलियन ईयर अगो में, जो है कि ल्यूरेशिया और जो है कि गोंडवाना में, जहाँ पे बीच में जो है कि सी फॉर्म होता है 33 सी, उससे पहले जो है कि पैंथालसा सी जो है कि रहता है। और बाकी जो है कि ये प्रेजेंट जो है कि फॉर्मेशन है, जो कि ब्रीफली कुछ बातें हैं। यहाँ पे देखिए मेन मुद्दा है कि आप जो है कि इसको जो है कि पॉज करके पढ़ लीजिएगा, इसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। ये फील्ड्स ऑफ ज्योग्राफी है जो कि डिफरेंट डिफरेंट फील्ड को कहता है। जैसे यहाँ पे देखिए जियोलॉजी क्या है, जियोमॉर्फोलॉजी है, ठीक है, हाइड्रोग्राफी में ओशियनोग्राफी, ओशियन से रिलेट करते हैं, पेडोलॉजी किसे कहते हैं, सॉइल ज्योग्राफी को करते हैं। तो इसको आप ब्रीफली एक बार पॉज करके पढ़ लेंगे तो ये स्टैटिक इन्फॉर्मेशन है, जिससे आपको कभी कभी पूछ लेता है कि बताइए जो है कि सॉइल ज्योग्राफी को जो है कि क्या क्या टर्म से इंपोर्ट करते हैं, द स्टडी ऑफ द सॉइल ज्योग्राफी इज कॉल्ड। तो आपको जो है कि पेडोलॉजी याद रहना चाहिए। एनसीईआरटी में जो कि 11th क्लास फिजिकल ज्योग्राफी है उसमें जो कि ब्रीफली दिया हुआ है, तो वहां से और जो है कि आप क्लियरली इसको देख सकते हैं। देन जो है कि यहाँ देखिए जो हमारा मेन चीज थी, आपने ये बला सुनी होगी, एक जियोलॉजिकल टाइम स्केल होता है। आपने एनसीईआरटी में इसकी इमेज देखी होगी, जहाँ पे आप देखते होंगे कि ये जो है कि प्री कैम्बियन एज लिखा है, जिसमें हेडियन, आर्कियन, आपका जो है कि प्रोटोजोइक जो है कि एज लिखा रहता है, जो कि हमारे ओरिजिन ऑफ अर्थ को जो कि सब बताते हैं। ये सब है क्या? मीन्स यहाँ पे जो है कि इस चीज को जो है कि समझने में थोड़ी कंफ्यूजन होती है, तो मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड वे में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पे आपने देखा होगा इयोन, एरा, पीरियड, एपॉच, करंट एज में जो है कि हम रह रहे हैं, जो कि एज में रह रहे हैं। तो ये सब चीजें क्या है? तो आइए इसको जो है कि वन बाय वन करके क्लासीफाई करता हूँ मैं, और इसको सिंप्लीफाइड वे में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये मीन जो है कि हमारे जो है कि डिवीजन ऑफ टाइम कैसे हुआ और हम कहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं और किस किस जगह पे क्या क्या चीजें हुई हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको ये क्रोनोलॉजी याद रखनी होगी। मीन जो है कि ये क्रोनोलॉजी क्या होगी? एज करंट एज है, मीन जो है कि आप 2026 में है, तो ये जो है कि आपका करंट टाइम पीरियड है, और ये इसको जो है कि एज में कंसीडर किया जाता है। जैसे हमने हिस्ट्री में जो कि स्टोन एज पढ़ते हैं, स्टोन एज के बाद ऋग्वेदिक एज जो है कि आता है, मीन जो का वैदिक एज आता है, फिर जो कि महाजनपदाज आता है। तो एज है ये जो कि मॉडर्न एज जो है कि आप कंसीडर कर सकते हैं, जो कि आपका प्रेजेंट टाइम चल रहा है। मीन जो है कि आफ्टर दी जो है कि हम आपके जो है कि प्रीवियस टाइम से लेके चलते हैं जीरो के बाद से, उसमें जो है क्लासिफिकेशन एज का, तो हम जो है कि इस एडी एज में है, आफ्टर आफ्टर दैट जो कि कैलेंडर के हिसाब से है। तो उससे जो है कि बड़ी इंटिटी होती है एपॉच होती है। एपॉच जो है कि इससे बड़ी इंटिटी है, जो कि हमारे छोटे छोटे एपॉच है। मीन्स जो है कि यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे जो है एपॉच लिखा हुआ है, मीन जो है कि यहाँ पे एपॉच का मतलब क्या होता है? हेलोसिन हो गया, पैलेस्टीन्स हो गया, मीन जो कि आइस एज और जो कि नॉन आइस एज की बात होती है। इसको एपॉच कहते हैं कि मीन जो है कि हमारे कुछ मिलियन साल अगर जीरो से लेके कुछ साल पहले जो है कि ये वाले एपॉच एज थे, जिनको हम जो है कि मेन बात है कि एज को जो है कि कंस्टिट्यूट करके ये एपॉच बनते हैं। अब ये एपॉच क्या बनाते हैं? ये पीरियड्स बनाते हैं। मीन जो है कि ये इंटिटी आती है फिर पीरियड्स में। फिर इससे बड़ा क्या होता है? एरा होता है, फिर इयॉन होता है। तो ये जो है कि हमेशा याद रखेंगे, इयॉन के अंदर जो है कि खूब सारे एरा है, एरास के अंदर खूब सारे पीरियड है, पीरियड्स के अंदर जो है कि हमारे एपॉच है, उन एपॉच के अंदर जो है कि हम एक एज में एग्जिस्ट कर रहे हैं, जो कि हमारे जो है कि करंट टाइम को जो कि डिस्क्राइब करता है। अब ये इयॉन्स क्या है? इयॉन्स देखिए बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हैं, जो कि हमारे जो है कि एक होता है हेडियन, आर्कियन, आपका जो है कि प्रोटोजोइक और फिनरोजोइक। अब फिनरोजोइक जो है कि रिसेंट एज है, फिनरोजोइक इयॉन, मीन जो है कि फिनरोजोइक इयॉन जो है, इयॉन में कौन सा? फिनरोजोइक इयॉन जो है कि सबसे मोस्ट रिटर्न है, जिसका मतलब क्या होता है? यहाँ से जो है कि आप जो है कि ब्रीफली समझ सकते हैं। मीन जो है कि प्रोटर का मतलब होता है नॉट विजिबल, और फेनरॉइक का मतलब है विजिबल। मीन जो है कि इस एज में जो है कि जो भी चीजें थी पेट्रोजोइक में,
हम उसको देख नहीं सकते हैं। हमारे पास कोई ऐसा सॉलिड एविडेंस नहीं है जो कि हमारे पास देखने के लिए जो है कि हम कैपेबल है। मीन्स जो है कि इसके जो है कि चीज़ें हैं, जो है कि थ्योरी से थ्रू हम उसको सस्टेन करते हैं कि ये चीज़ें हुई होंगी। पर फेनरोज़ोइक में है कि इसको हम देख सकते हैं कि विजुअली जो है कि मोस्ट रिसेंट एरा में क्या-क्या हुआ है। मीन जो कि हम ये सारी चीज़ें जो है कि विजुअल होती है, जैसे हमारे जो कि अभी आप हिमालयस देख रहे होंगे, रिवर बहती हुई देख रहे हैं। ये सब फॉर्म होने के बाद जो है कि इस एज में भी फॉर्म हुई हो, तो यहाँ हमें वो चीज़ें विजुअल है। तो ये जो है कि फेनरोज़ोइक इयॉन जो है कि मोस्ट रिसेंट है और इसी में जो है कि हम सारी चीज़ें देखते हैं। बाकी जो है कि आपका ये तीनों क्या करता है, हेडियन, आर्कियन और पेट्रोज़ोइक एज को मिला के जो है कि हमारा प्री कैम्बियन एज बनाता है, प्री कैम्बियन एरा बनाता है। जिसमें जो है कि हम देखने को मिलते हैं कि हमारा इंडियन पेनिनसुलर प्लेट्यू है, मीन जो है कि आपको मैंने ये जो इस इमेज में जो है कि ये सस्टेन कर रखा है यहाँ पे। में जो है कि हमारा जानते हैं कि 100 मिलियन ईयर अगो जो है कि कुछ पेंगिया जो है कि डिवाइड होके यूरेशिया गोंडवाना में डिवाइड होके ऊपर नीचे होके इंडिया कुछ यहाँ से जो है कि अपने जो है कि इंडियन ओशियन जो है करंट कहलाता है, यहाँ से जो है कि मूव करते हुए नॉर्थ नॉर्थ ईस्टर्न मूवमेंट को लेते हुए आपका एशियन प्लेट में टकराने वाला था। तो जो है कि यहाँ से आप जो इसको इमेजिन कर सकते हैं। तो ये जो है इंडियन पेनिनसुला जो है कि कुछ इस टाइम पीरियड में जो है कि हमारे मूव कर रहा था, जो कि हमारे किस प्री कैम्बियन एज में आता है। और ये सब जो है कि यहाँ से देख सकते हैं, जहाँ पे हमारे अरावली माउंटेन्स, डेक्कन, ये सब पार्ट फॉर्म हुए हैं। तो ये जो है कि प्री कैम्बियन में आता है, जिसको आप देखिए थोड़ा इस मैप पे जाते हैं, जो कि ये जो हमारा टाइम स्केल है, इस पे जाके मैं आपको थोड़ा ब्रीफ करने की कोशिश करता हूँ कि आपको जो है कि चीजें क्लियर होंगी क्या। अब देखिए यहाँ पे जो है कि जो लिखा है एपॉच, पीरियड, एरा, इयॉन। मैंने आपको समझाया इयॉन में क्या है। हम जो है कि इस फेनरोजोइक में है, जो चीजें हम देख सकते हैं इस फेनरोजोइक एरा में क्या है। इसमें जो है कि आपका जो है कि देखेंगे ये आपका पैलियोजोइक, मीजोजोइक और सेनरोजोइक है। मीजो कि यहाँ पे मीजोजोइक एरा जो ऊपर आया था, हम इसको देखेंगे। यहाँ पे जो हमारा मीजोजोइक एरा आया था, गोंडवाना जो कि सेपरेट हुआ था, तो यहाँ पे क्या है आपका इस फेनरोजोइक इयॉन में जो है कि आपका क्या है, पैलियोजोइक एरा है, जो कि आपका 570 से 225 मिलियन ईयर अगो था। मीजोजोइक एरा है जो 250 से 70 मिलियन था। और जो कि सेनरोजोइक एरा है जो कि 70 से 0 मिलियन ईयर अगो, फिर इसके बाद जो है कि प्रेजेंट लाइफ अब तक की है। तो इसको भी जो है कि क्लासिफाई डिफरेंट डिफरेंट पीरियड में किया गया है। जैसे आपका पैलियोजोइक को जो है कि कैम्ब्रियन पीरियड है ना, ऑर्डोविशियन, सेलोविरियन, डिब्नोलियन, कार्बोनिफेरस जो है कि और परमिनियन जी, ये सब देखिए कैसे इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे छोटे छोटे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं। जो है कि आपसे पूछता है क्वेश्चन में कभी कभी कि जो है कि ये वर्ड वाले पोर्शन में और अच्छे से डिस्क्राइब करूंगा, यहाँ पे थोड़ी जरूरत है, इसको हम ब्रीफली पढ़ रहे हैं कि आपका एंथ्रासाइट कूल जो है कि किस एरा में फॉर्म हुआ है। तो जो है कि आप आंसर तो जान लेते हैं कि कार्बोनिफेरस पीरियड में फॉर्म हुआ है। पर ये जो है कि है कहाँ पे, तो ये जो है कि एंथ्रासाइट कोल एक्चुअली जो है कि आपका कार्बनी कार्बोनिफेरस पीरियड में जो कि फॉर्म हुआ है। पर जो है कि ये पार्ट किसका है, पैलोजोइक एरा का। पैलोजोइक एरा किसका पार्ट है, ये जो है कि फेनरोजोइक इयॉन का पार्ट है, जो कि हमारा विजुअली जिसको हम देख सकते हैं, जो कि मोस्ट रिसेंट इयॉन है। ये जो है कि आप याद रखेंगे। अब जो है कि आपको पता चल गया होगा, जो ये हमारा एंथ्रासाइट कोल है, ये फॉर्म हुआ है कहाँ पे। ये देखिए हमारा इयॉन की बात करें तो ये जो कि फेनरोजोइक इयॉन होगा। एरा की बात करेंगे तो जो कि पैलियोजोइक एरा हो जाएगा। पीरियड की बात करेंगे तो कौन सा, कार्बी जो है कि कार्बोनिफेरस पीरियड होगा। और जो है कि हमारे जो है कि पॉज में देखेंगे तो ये हमारा टाइम पीरियड बता देगा, और जो कि करंटली एज में हम इसको देख पा रहे हैं। तो ये जो है कि चीजें मेरे हिसाब से आपको जो कि रिलेट हुई होंगी। बाकी इसी तरह से देखिए तो मेजोइक एरा है, जो कि हमारे कुछ इस साल इतने टाइम पीरियड में चला था, 250 से 70 मिलियन मिलियन ईयर अगो। तो यहाँ पे जो कि आपका ट्रासाइक पीरियड था, यहाँ पे जुरासिक पीरियड था, और कार्टिसियस पीरियड था। तो ये कि जुरासिक पीरियड में क्या, यहीं पे आपको जो कि डायनासोर्स ये सब देखने को मिलते हैं, जो कि हमारे मेजोइक एरा है, जहाँ पे हमें देखने को मिलता है। मेजोइक एरा किसका पार्ट है, आपका किसका भी इयॉन है, ये जो कि फेनरोइक इयॉन का पार्ट है। तो ये सब चीजें जो कि आप रिलेट करेंगे। बाकी जो ये सिनोजोइक एरा होता है, इसमें जो कि आपका टर्सरी पीरियड मिलता है। और इस क्वार्टरनी पीरियड में जो कि हमारा 1.8 से मिलियन ईयर अगो से लेकर प्रेजेंट में चल रहा है, यहीं पे जो है कि आपको जो है कि पैलेस्टीनियन अपोज, स्टोन एज, हेलोसिन एज जो है कि देखने को मिलते हैं। यहीं पे देखते हैं कि आपको जो है कि स्टोन एज जो कि मैंने बताया था, यहाँ पे ह्यूमंस थोड़ा डेवलप हो चुके थे और जान चुके थे कैसे हंटिंग गैदरिंग करनी है। कि हम जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से पहले जब पढ़ते हैं हम अपना स्टोरेज, जिसमें पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक पढ़ते हैं, तो ये जो है कि यहाँ से जो है कि इस एरा में है। तो ये टाइम पीरियड जो है कि आई थिंक ये जियोलॉजिकल टाइम स्केल जो कि इसीलिए बनाए गए, इसको आप जो कि समझ पा रहे होंगे। और यहीं पे देखेंगे तो जिस हमारे जो सीनोजोइक एरा है, इसी पार्ट में जो है कि आपके क्या होते हैं, हिमालय के फॉर्मेशन होते हैं, प्लेन्स के फॉर्मेशन होते हैं, जो कि हमारे इसी टर्सरी और क्वाटरनरी पीरियड में जो की बात है। ये सब जो है कि आपको जो है कि ब्रीफली इन्फॉर्मेशन जो है कि आई थिंक थोड़ा रिलेट हो रही होगी। तो जो है कि मैंने इतनी देर में जो भी कहा है, ये मैं इसको जो है कि थोड़ा इजी फॉर्म में और जो है कि समझाने की कोशिश करता हूँ स्टेबल फॉर्मेट में। पहली चीज आपको क्या याद रखनी है, आपको ये क्रोनोलॉजी याद ही रहनी चाहिए। मीन जो है कि इयॉन जो है कि सबसे बड़ी एंटिटी है। इयॉन के अंडर एराज आते हैं, एराज के अंदर जो है कि छोटे छोटे पीरियड आते हैं, जैसे टर्सरी, क्वार्टरनी पीरियड। देन इनके नीचे अपॉच आते हैं, और फिर जो है कि एज होते हैं, जो कि करंटली एज चल रहा है। फिर जो है कि इयॉन्स में जो है कि आपके प्री कैम्ब्रियन जो है कि फॉर्म करते हैं क्या, हेडियन, आर्कियन, प्रोटोजोइक, जो है कि हमारे जो है कि ये तीनों फॉर्म करते हैं हमारे प्री कैम्बियन एरा को। देन जो है कि
ये आपका फेनोज़ोइक है, इसमें जो है कि आपके जो है कि 2 पार्ट होते हैं। प्रोटोज़ोइक का मतलब होता है नॉट विज़ुअल, जिसको हम देख नहीं सकते हैं। फेनोज़ोइक जो है कि विज़ुअली चीज़ें हैं, जो कि मोस्ट रिसेंट है। अब ये फेनोज़ोइक जो है कि 3 पार्ट में डिवाइड है, आपका पैलियोज़ोइक, मेसोज़ोइक जहाँ पे ये सब चीज़ें हैं, और जो है कि आपका जो है कि क्या है, तीसरा जो है कि सिनोज़ोइक एरा है, जिसमें हम लोग को मोस्ट रिसेंट ये पैलेस्टीन ये देखने को मिलती है, जहाँ पे चीज़ें हैपनिंग हो रही हैं। अब ये जियोलॉजिकल टाइम स्केल जब आप देखेंगे अब, इसको पॉज़ करके, तो ये जो है कि आपको देखिए समझ में आएगा कि देखिए आप कैसे जो है कि हेडियन, आर्कियन और प्लेटोज़ोइक जो कि हमारा प्री कैम्बियन एज है, ये लगभग 4600 मिलियन ईयर अगो जो कि हुआ था, जहाँ पे हमारी फॉर्मेशन ऑफ अर्थ टेक प्लेस करती है। यहाँ पे अर्थ का फॉर्मेशन टेक प्लेस हुआ था कैसे? जो कि मैंने बताया था कि नेबुलास जो होते हैं, क्लाउड ऑफ डस्ट एंड ये सब होते हैं, यहाँ पे जो कि हम जाना थे। यहाँ पे जो कि हमने जो कि बिग बैंग थ्योरी जब सिंगुलैरिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, ये एटम एक्सप्लोड होता है। धीरे-धीरे जो है कि करके यहाँ पे एटम्स के फॉर्म होते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम एटम फॉर्म होता है। ये सब जो है कि इससे पहले जो कि चीज़ें हो रही थी, यहाँ जो है कि होते-होते ये हाइड्रोजन, हीलियम जो है कि एटम्स बनाते हैं, न्यूक्लियाई बनती हैं, फिर जो है कि ये डार्क एज में जाते हैं, डार्क एज में जो है कि डार्क मैटर्स बनते हैं। इन डार्क मैटर्स के बाद जो है कि फॉर्मेशन ऑफ दी जो है कि हमारे जो है कि जो हमारी गैलेक्सीज का फॉर्मेशन होता है, उसमें कंसोलिडेशन ऑफ दी ये सब चीजें होती हैं, नेबुलास जो है कि फॉर्म होते हैं, जो कि ये सब होते होते एक हमारा जो है कि फॉर्मेशन ऑफ अर्थ जो है कि फॉर्म होता है। और यहीं पे जो है कि देखने को मिलते हैं हमारे अर्थ क्रस्ट का फॉर्मेशन देखने को मिलता है, ओल्डेस्ट रॉक का फॉर्मेशन देखने को मिलता है, जो कि मैं आपको जो है कि रॉक सिस्टम जो है कि आपने धारवाड़ पुराना रॉक सिस्टम ये सब है, इन सबको जो है कि अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। देन यहाँ पे ओरिजिन ऑफ लाइफ पहली बार देखने को मिलती है। ये सब जो है कि हमारा किसमें हो रहा होता है, प्री कैम्बियन एरा में होता है, जिसको आप एक बार ब्रीफली पॉज करके पढ़ेंगे, तो यहाँ पे ये चीजें समझ में आ जाएंगी। फिर देखिए जो है कि हमारा ये पैलेओज़ोइक ये सब जो है कि इसमें जो है कि ये सब एरा है, ये सब जो है कि इतने एज मच इंपॉर्टेंट नहीं है, और क्योंकि यहाँ पे देखिए कि छोटे छोटे जो है कि ऑर्गेनिजम्स आएंगे, जो है कि मास एक्सटिंक्शन होगा, फिर जो है कि आएंगे, फिर मास एक्सटिंक्शन होगा। यहाँ पे जो है कि आपको याद रखना है, ये एरा मेसोजोइक एरा याद रखना है। जिसमें मेसोजोइक एरा में क्या है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, जुरासिक एरा और क्रेस्टेशियंस का मतलब होता है कि मीन जो है कि अब तक जो है कि पानी वाले जितने जानवर थे, अब जो है कि बैकबोन, जिनकी बैकबोन आ जाएगी थोड़ी, जो है कि वो अर्थ सरफेस पे घूमने लगेंगे, वो जानवर भी यहाँ पे जो है कि टेस्टीसियस फॉर्म में जो कि बैकबोन के साथ जैसे सेल हो गए, ये सब जो है कि फॉर्म होने लगते हैं। तो ये सब जो है कि देखने को मिलेंगे यहाँ पे, तो इसी एरा में देखने को मिलते हैं। यहाँ पे जो है कि आप याद रखेंगे, ये एज ऑफ रेप्टाइल्स कहलाता है। यहाँ पे देखिए एज ऑफ एम्फीबियंस था, जो कि पैलेओज़ोइक एरा में। यहाँ पे जो है कि पानी वाले जानवर थे, यहाँ पे जो है कि रेप्टाइल्स आ जाएंगे, मीन जो है कि अब जो है कि जमीन पर चलने के लिए भी आ जाएंगे। तो यहाँ से जो है कि चीजें फॉर्म होने लगती हैं, और इसको जो है कि देखेंगे, तो यहीं पे जो कि डायनासोर ये सब एक्सटिंक्ट हुए थे, यहाँ पे ये चीजें फॉर्म होती हैं, जो कि हमारा मेसोजोइक एरा के बाद है, जिसमें हम जो कि और चीजें भी देखते हैं, फॉर्मेशन ऑफ दी माउंटेन, ये सब जो कि हो जाते हैं पहले ही। तो ये सब चीजें यहाँ पे देखते हैं। और बाकी जो है कि सीनोजोइक एरा में देखेंगे, तो क्वार्टरनी और टर्सरी पीरियड में हमें जो है कि हेलोसिन और ये सब एज मिलता है, जहाँ पे जो है कि हमारे जो कि जितने बड़े मैमल्स होते हैं, ये सब एक्सटिंक्शन ऑफ द लार्ज मैमल्स, और जो कि मॉडर्न ह्यूमंस का जो है कि यहाँ पे देखने को ओरिजिन देखने को मिलता है। यहाँ पे एज ऑफ मैमल्स कहा जाता है इसको। तो आई होप जो है कि इतनी सारी चीजें जो है कि आपको देखने को मिली होंगी। और इधर देखिए ये लाइव फॉर्म्स लिखा है, इधर जो है कि नॉर्थ अमेरिकन इवेंट्स लिखा है, मीन्स वहाँ पे जो कि कंसोलिडेटेड फॉर्म में हम इन्फॉर्मेशन को जानते हैं। तो ये चीज आपको जो है कि बहुत ब्रीफली मैंने आपको सम अप करने की कोशिश की। अब देखिए पिक्टोग्राफिकल फॉर्म में दिखाऊं, तो ये एविडेंस की जो शो करते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे जब हमारा ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हो रहा था, तो यहाँ पे कुछ देखिए इस तरह से आइलैंड जो है कि फॉर्म अलग अलग हो रहे थे। मीन जो है कि यहाँ से देखिए अफ्रीका अलग हो रहा था, ये साउथ अमेरिका अलग होता है, इधर से जो है कि ये टूट के जो है कि इधर जो है कि अफ्रीका ऊपर जो है कि ऊपर का पार्ट नहीं है, ये जो है कि यहाँ पे ऊपर जो है कि ये नीचे वाला गोंडवाना वाला पार्ट है। गोंडवाना में जो जो चीजें थी, साउथ अफ्रीका, अफ्रीका, यहाँ पे जो है कि अंटार्कटिका अलग हुआ, ऑस्ट्रेलिया अलग हुआ, इंडिया अलग हुआ। तो ये सब जो कि एविडेंसेस जो ये लाइन देखने को मिल रहा है, यहाँ पे कुछ जैसे इस तरह के जो है कि जानवर और फॉसिल्स रहते थे, वो इंडिया पे भी मिल रहे हैं, अफ्रीका पे भी मिल रहे हैं, आपके अंटार्कटिक आइलैंड पे भी मिल रहे हैं। तो ये सब देखने को मिलते हैं, जो कि इस रेंज में जो जो ये येलो लाइन है, तो यहाँ पे कुछ इस तरह के फॉसिल्स जो है कि अफ्रीका और यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो इसी को जो है कि हम लोग कहते हैं कॉन्टिनेंटल थ्योरी को ये लोग सस्टेन करते हैं। मीन जो है कि इसको जिग जैग सॉ थ्योरी, फिट थ्योरी कहते हैं, आपकी जो है कि फॉसिल एविडेंस थ्योरी कहते हैं, जो कि सस्टेन करता है कि यस जो है कि हमारे जो है कि हमारा ये जो हमारा जो कि अर्थ फॉर्म हुआ है, और ये प्लेनेट सिस्टम फॉर्म हुआ है, आपके जितने भी कॉन्टिनेंट, उनके एविडेंस को कॉन्टिनेंटल थ्योरी को जो कि सस्टेन करते हैं ये सब। देन यहाँ पे एक नेक्स्ट बात है, यहाँ कुछ प्लेट्स के नाम होते हैं। मीन जो कि आप जानते हैं कि हमारा जो कि इंडिया कुछ इस तरह से मूव होके आया है, मीन जो कि इसको जो है कि सस्टेन करो इमेज से। तो देखेंगे आप कॉन्टिनेंटल थ्योरी में कुछ जो हमारा इस पीरियड में, अब देखिए यहाँ पे परमियन पीरियड लिखा है, तो ये आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये जो कि किस किस एज का है, जो कि आप इमेज से जो कि रेफर करके देख लेंगे। तो यहाँ पे जो कि पेंगिया था, जिसमें जो कि ये सारा जो है कि अगर ये सर्कल ग्लोब है हमारा, तो ये जो कि पैंथेरा सी कहलाता था, एक वाटर बॉडी। फिर जो है कि जो दो पार्ट में अपार्ट होने लगा, जो कि गोंडवाना और यूरेशिया बना। फिर कुछ साल पहले जो है कि 150 मिलियन ईयर अगो पहले ये कुछ इस तरीके से था। और देखिए यहाँ पे जो है कि आपका क्या है, ये एशिया है।
और ये हमारा जो है कि इंडिया अभी जो है कि अभी प्रेजेंट इंडिया है वो इस तरीके से है जो कि हमारा इधर जो है कि नॉर्थ ईस्टर्न मूवमेंट में जो है कि बढ़ेगा और यहाँ पे जो है कि जाके कोलाइड करेगा इस चीज से। मीन्स यहाँ पे जो है कि यहाँ पे जब आएगा तो ये जो कि धीरे धीरे रियूनियन हॉटस्पॉट से होते हुए हमारा इंडिया जो कि कोलाइड करता है एशियन प्लेट से, और फॉर्मेशन ऑफ द प्रेजेंट डे जो है कि ये जो है कि कॉन्टिनेंट सिस्टम आपको देखने को मिलता है, जिसको आप देखेंगे तो यहाँ पे मैंने जो है कि यहाँ पे देखिए पहली बात तो ये चीज भी याद रखेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ प्लेट्स जो होती हैं वो भी मैंने यहाँ पे लगा रखा है कि यहाँ पे देखेंगे तो इधर अफ्रीकन प्लेट है, ये आपका इंडियन प्लेट और यूरेशिया प्लेट, ये कुछ इस तरीके से नेटवर्क को फॉर्म करता है जो कि यहाँ से टकरा के बनते हैं। बाकी इधर देखेंगे तो इंडो वेस्टर्न प्लेट है। ये सब प्लेट के नाम भी जो है कि आप समराइज कर सकते हैं एक बार ब्रीफली, जो कि अगर आगे आएगा तो मैंने डिफरेंस लगा रखा है। बाकी जो है कि वर्ल्ड ज्योग्राफी में इनको जो कि ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा। जन ये देख सकते हैं, ये हमारा जो है कि पूरा इंडिया का फॉर्मेशन है और ये जो है कि इंडिया कैसे कैसे मूव होकर धीरे धीरे ये प्रेजेंट इंडिया इंडिया बना है। और इसी में जो है कि हम जो है कि अपने ज्योग्राफिकल डिविजन्स को पढ़ते हैं, या इसी की वजह से जो है कि हमारे प्लेट टेक्टोनिक की वजह से जो कि हमारे माउंटेन्स फॉर्म हुए, जो कि अपने नेक्स्ट चैप्टर में मैं आपको समझा दूंगा। तो ये जो है कि मैंने जो है कि जियोलॉजिकल टाइम स्केल को समझाने की कोशिश की जो कि हमारे यहाँ पे मेंशन था, तो इससे जो है कि आपको जो है कि आप समझ में आ गया कि ये जो है कि मेसोइक एरा में जोएसिक पीरियड है जो कि इतने मिलियन अगो था, जो कि हमारा गोंडवाना स्प्लिट हो रहा था इस वक्त। तो यहाँ पे नंबर ऑफ द कन्वेंशन करंट और चेंजेस की वजह से हो रहा था, ये सब चीजें जो है कि आपको जो है कि आई होप जो है कि थोड़ी क्लियर हो गई होंगी। देन जो है कि हम यहाँ पे देखेंगे क्या, अब इंडिया को जो है कि जब ये डिवीजन हुआ तो इंडिया जो है कि हमारा यहाँ पे देखेंगे ये जो कि ये देखिए मालदा गैप ये सब है, ये सब जो है कि फॉल्टिंग वॉल्टिंग की वजह से है। जैसे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जब टॉपिक आएगा तो वहां पे जो है कि इनको जो है कि मैं आपको ब्रीफ आउट कर दूंगा। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, अब जो है कि इंडिया मेनलैंड जो है कि शो करता है लार्ज वेरिएशन इन द फिजिकल स्ट्रक्चर। तो देखेंगे यहाँ पे फोर मेन रीजनल ग्रुप्स है, मीन जो कि क्या है, फोर नेचुरल रीजन ग्रुप है जो कि आपके नॉर्दर्न माउंटेन्स, नॉर्दर्न प्लेन्स, पेनिसुला प्लेट्यू और कोस्टल प्लेन्स और जो है कि आइलैंड्स में जो कि फॉर्मेशन होता है। मीन जो है कि जो भी हम मेन फॉर्मेशन पढ़ते हैं वो जो है कि आपके नॉर्दर्न माउंटेन्स पे पढ़ते हैं, नॉर्दर्न प्लेन्स पे पढ़ते हैं, आपका जो है कि पेनिसुला प्लेट्यू हो गया इसके बारे में पढ़ते हैं, और जो भी इंडिया के आइलैंड्स हैं इनके बारे में जो है कि हम पढ़ते हैं, जो कि हमारे चार मेजर जो है कि नेचुरल रीजन्स के बारे में बात करता है। और देखेंगे तो यहाँ पे जो है कि इन डिवीजन के हिसाब से भी हमने जो है कि अपने रॉक स्ट्रक्चर, रिलीफ और टेक्टोनिक एक्टिविटीज के जो है कि मेनली बेसिस पे जो है कि छह जो है कि इसमें सब जो फिजिकल जियोमॉर्फिक रीजन से बना है, जो कि क्या कहलाते हैं आपके नॉर्दर्न, नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन मीन्स नॉर्थ के और नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन के, नॉर्दर्न प्लेन के, यहाँ पे जो हमारा डेजर्ट है एक बड़ा सा थार डेजर्ट वो, आपका कोस्टल प्लेन्स में जो कि आपके जितने भी यहाँ पे कोस्ट हैं जितने भी इधर गुजरात के हो गए या इधर जो कि कोस्टल प्लेन्स है, जो कि आगे चैप्टर में जो कि ब्रीफली बता दूंगा इनके, और आइलैंड्स के बारे में जो कि हमारे जो कि इधर अंडमान निकोबार और जो है कि लक्षद्वीप आइलैंड है इनके बारे में जो कि पढ़ते हैं। तो आइए जो है कि यहाँ पे जो है कि इतनी चीजों के बाद जो है कि हम वन बाय वन करके अपने जो है कि क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, और इन सबको जो है कि आई होप जो है कि आपने ब्रीफली समझा होगा कि इंडिया का मूवमेंट कैसे हो गया, यहाँ कौन कौन सी प्लेट इन्वॉल्व हो रही हैं, तो ये सब चीजें आपको जो है कि क्लियर हुई होंगी। और यहाँ पे अगर आपको जो है कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में अगर कुछ नोटिंग करनी है, जैसे पेंगिया ब्रेकअप हुआ, ये जो कि हुआ, तो ये सब जो है कि हमारे माउंटेन बिल्डिंग के फॉर्मेशन को करते हैं। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि इन पे जो है कि अलग से वीडियो लाई जाए तो उन पे जो कि मैं ले आऊंगा। बाकी देखिए यहाँ पे हम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं और यहाँ से क्वेश्चन से भी जो भी कॉन्सेप्ट आएंगे उनको रिवाइज कर लेंगे। देन जो कि हमारा पहला क्वेश्चन जो कि बात कर रहा है कि पैलो मैग्नेटिज्म रिजल्ट करता है जो कि obtained from the result from the obtained, जो कि इंडिकेट करता है दैट इन द पास्ट जो कि इंडियन लैंडमास हैज बीन मूव्ड। तो इंडियन लैंडमास किस तरफ मूव हुआ है, नॉर्थवर्ड में मूव हुआ है। मीन जो है कि हमारे ये जो थ्योरी कहती है कि इंडियन लैंडमास कैसे मूव हुआ है, ये देखिए इमेज लगाने के पर्पज यही है कि ये जो कि आपको डायरेक्शंस दिखा सकूं मैं। यहाँ पे देखिए इमेज जो कि ये देखिए हम जानते हैं ये ग्लोब है, तो ये जो ग्लोब को चार हेमिस्फीयर में डिवाइड करें तो ऊपर नॉर्थ है, नीचे जो है कि साउथ है। तो यहाँ पे जो है कि इंडिया कुछ यहाँ से था और यहाँ पे जो है कि अपना एशियन प्लेट था, और यहाँ पे इंडिया जो है कि मूव करके आ रहा है। तो कौन सा मूवमेंट हुआ, ये नॉर्थ नॉर्थ साइड पे जो है कि मूव करते हुए आ रहा है, जो कि हमारे पोजीशंस को आप जो है कि इमेजिन कर सकते हैं। जो कि यहाँ से देखेंगे तो कुछ इस तरीके से जो है कि इंडियन प्लेट जो है कि सबडक्ट करती है ओशियन में, और जो है कि मेनलैंड हमें इंडिया यहाँ तक देखने को मिलता है, और इंडियन प्लेट जो है कि कुछ नीचे इस तरह से लाई करती है। तो ये जो है कि इसका आंसर क्या होगा हमारा, जो कि देखेंगे तो इस थ्योरी के हिसाब से इंडिया जो कि हमारा जो कि नॉर्थवर्ड मूवमेंट मूव करता है, जो कि इंडियन लैंडमास से जो कि नॉर्थवर्ड मूव करते हैं, एविडेंस फ्रॉम दी अपने पैलो मैग्नेटिक रिजल्ट ऑब्टेन फ्रॉम इंडिया। इवन द एक्सटेंशन ऑफ द प्लेट्यू रीजन इन द नॉर्थ, जो कि नॉर्थ साइड इज एविडेंट, जो कि हमारे जो कि स्टडी है रिकॉर्ड ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इन द रॉक सेडिमेंट और आर्कियोलॉजिकल मटेरियल्स में, जो कि बात करता है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है ऑन द वास्ट बिहेवियर ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड और पास्ट लोकेशन ऑफ द टेक्टोनिक प्लेट्स, अकॉर्डिंग टू विच जो कि हमारे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में जो कि लैंडमास जो कि शो करता है क्या, पार्ट ऑफ गोंडवाना, जो कि आपका जो कि पेंगिया जो कि डिवाइड हुआ किसमें, गोंडवाना और यूरेशिया में, जो कि इंक्लूड करता है हमारा गोंडवाना लैंड क्या क्या इंक्लूड करता है, ये आपका जो कि साउथ अमेरिका हो गया, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, पेनिसुलर इंडिया, जो कि लार्ज पार्ट है जो कि ब्रोक होकर जो कि हमारे जो कि आज के फॉर्मेशन में देखेंगे तो विंध्या और वेस्टर्न घाट्स माउंटेन जो कि बनाता है। मीन जो कि ये बात कर रहा है किस चीज की, यहाँ पे देखेंगे जो ये हमारा
ये वाला था, मीन जो कि ये गोंडवाना का जो है कि मैंने जूम आउट कर रखा है, मीन जो कि ये यहाँ पे जब ये ब्रेक हुआ पेंगिया तो ये गोंडवाना बना और ये ल्यूरेशिया बना। ल्यूरेशिया में जो कि नॉर्थ अमेरिका अलग होगा, यूरोप यूरोप वाला अलग होगा। तो यहाँ पे देखिए गोंडवाना में कौन है, साउथ अमेरिका है, अफ्रीका है, अंटार्कटिका, इंडिया और जो कि ऑस्ट्रेलिया, ये जो है कि आप इमेजिन कर सकते हैं यहाँ से, जो कि यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में ये लिखा हुआ है। तो आई होप ये चीज आपको क्लियर होगी होगी। देन जो कि यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहे हैं, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आपका इंडियन सब कॉन्टिनेंट वाज ओरिजिनली अ पार्ट ऑफ द ह्यूज मास कॉल्ड, ये जो कि क्या कहलाता है, ये जो कि गोंडवाना कॉन्टिनेंट कहलाता है, जो कि आपको ब्रीफली समझाया गया, जिसको आप यहाँ से पॉज करके पढ़ सकते हैं। और ये किस किस एज में हो रहा है, ये भी आप जब जान सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने आपको जो है कि इयोन इयोन ये सब जो है कि समझा दिया है। इयोन क्या होता है, ये एरा क्या होता है, आपका पीरियड क्या है, अप्रोच क्या है, एज क्या है। अब ये जो है कि किस मीजोजोइक एरा में जो कि हो रहा है, तो ये सब जो है कि मीजोइक पीरियड में हो रहा है, जिसमें भी टर्सरी और क्वाटरनरी पीरियड है। ये सब जो है कि आप रिकॉल करके समझ सकते हैं, जो कि हमारा यहाँ पे रेफरेंस जो कि मैप है। इसको जो है कि आप एक दो बार देखिए, सुनेंगे तो जो है कि आई होप जो है कि क्लियर हो जाएगा। इफ एनी कंफ्यूजन यू कैन कम ओपन, जो आप जो है कि ओपिनियन ओपन है आपका वेलकम करने के लिए। आप कमेंट सेक्शन में जो है कि जाके बता सकते हैं कि इसको मैं और जो है कि अच्छे से जो है कि डिटेल वे में क्लासीफाई कर दूं। तो ये जो है कि आप याद रखेंगे, गोंडवाना करंट सब कॉन्टिनेंट का पार्ट है। देन पूछ रहा है हमसे कि इंडिया का जो है कि इंडिया जो है कि डिवाइडेड है कितने नेचुरल टेरिटरीज में। तो ये जो है कि नेचुरल टेरिटरीज का मतलब, कहने का मतलब है यहाँ पे नेचुरल रीजन्स की बात है, जो है कि इंडिया जो है कि कितने नेचुरल रीजन्स में डिवाइड है। तो हमने देखिए 4 मेजरली रीजन कहे थे और 6 जो है कि इसके सब रीजन्स कहे थे। अगर 4 जो है कि मेन रीजन्स की बात करें, तो यहाँ पे 4 मेन रीजन है आपके, नॉर्दर्न माउंटेन रीजन, लार्ज प्लेन, और जो है कि आपके लार्ज प्लेन्स का मतलब हो गया ये जो हमारे नॉर्थ वाले प्लेन्स हैं, इनमें जो है कि इनकी बात है, कोस्ट और आइलैंड की और पेनिnsula प्लेटेयू की बात है, जिनको हम सब डिवाइडेड करते हैं कुछ सब फिजिकल ग्रुप में, जो कि हमारे नॉर्थ माउंटेन, सिंधु गंगा प्लेन और थार डेजर्ट, और जो है कि अदर जो है कि बात करें तो हमारे सेंट्रल हाईलैंड और डेक्कन प्लेट्यू, कोस्टल और सी लैंड। मीन जो कि आपसे सेंट्रल हाईलैंड और डेक्कन प्लेट्यू क्या है, मीन जो कि ये हमारा प्यारा सा अगर भारत है, तो सेंट्रल आइलैंड और जो कि डेक्कन प्लेट्यू मीन जो कि महाराष्ट्र वाला रीजन, और ये जो मध्य प्रदेश में है तो इसको जो कि सेंट्रल हाईलैंड करते हैं, जहाँ पे हमें जो कि अदर जो है कि आपके विंध्यास और सतपुरा रेंज देखने को मिलते हैं, जो कि माउंटेन्स वाले चैप्टर में जो कि आपको अच्छे से बताऊंगा, तो ये सब चीजें वहां देखने को मिलती है। देन जो कि बात कर रहा है कि इन विच पार्ट ऑफ द उत्तराखंड जो कि आपके आर्टिसियंस वेल फाउंड होते हैं। अब ये आर्टिसियंस वेल क्या होते हैं, जैसे जो कि आपके रूरल सेटिंग में रहे गाँवों में, तो देखते हैं जब हमारे पास जो है कि अभी तो देखिए जो कि आपके मोटर्स आ गए हैं, शहरों में मोटर्स आ गए, जो कि हमारे जो कि इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल ड्राइव्स है, मीन जो कि मैकेनिकल मशीन है, जो कि ग्राउंड वाटर को एक्सट्रैक्ट करने में हमारी हेल्प करती हैं। उससे पहले देखा होगा तो टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो कुछ हैंडपंप टाइप के होते थे। उससे पहले थोड़ा और जो है कि टाइम पीरियड में जो कि अपने जो कि 15-20 साल पहले अगर रूरल सेटिंग में जाए, तो क्या होते थे, कुएं निकाले जाते थे, कुएं निकाले जाते थे, जो है कि कुएं को जो है कि डिग आउट करके जो है कि वहां से पानी को जो है कि एक्सट्रैक्ट किया जाता था, जो कि मेंटेन जो है कि हमारे ग्राउंड लेवल के सर्टेन के बाद जो है कि आ जाते थे। तो यहाँ पे जो है कि आर्टिशियंस वेल का मतलब यही होता है कि मीन्स ग्राउंड लेवल, मीन्स जो कि ये हमारा जो है कि ग्राउंड है, वाटर लेवल जो है ग्राउंड वाटर लेवल जो है कि इतना ऊपर है, यहाँ पे थोड़े से भी जो है कि अपने नेचुरली प्रेशर पाने के बाद जो पानी जो है कि आके जो है कि वेल वेल फॉर्मेशन, मतलब कुएं का फॉर्मेशन कर दे, वही जो है कि आर्टिशियन वेल होते हैं। तो ये जो है कि हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, ये तराई रीजन में देखने को मिलते हैं, जो कि उत्तराखंड में जो कि है, जो कि हमारे जो कि देखेंगे तो जो हमारे ये हिमालयस रीजन है, मीन जो कि नॉर्थ में, अगर मैं आपको थोड़ा ब्रीफली जो कि सम अप करके बताऊं, तो ये जो कि कुछ हमारे इंडिया का सेटिंग है कुछ इस तरीके से। तो यहाँ जानते हैं जो कि यहाँ पे ट्रांस हिमालय है, देन ग्रेटर हिमालयस है, जो कि आपके जो कि मिडल जो है कि हिमालय, लेसर हिमालयस है, देन आउटर हिमालयस है। तो ये आउटर हिमालयस में जो है कि नीचे जो है कि आपकी जो है कि तराई, बांकर और जो है कि खादर जैसे रीजन आते हैं, तो उस तराई रीजन में ही ये जो है कि आर्टिशियन वेल देखने को मिलते हैं। तो ये ब्रीफली आप रिकॉल करेंगे, जो कि एक सिंपली क्या है कि एक वेल है, जो कि कोई भी पंप रिक्वायर नहीं करते हैं वाटर को सरफेस पे लाने के लिए, जो कि ब्रीफली आप पॉज पॉज करके पढ़ लेंगे तो समझ में आ जाएगा। ये जो कि उत्तराखंड के तराई रीजन में देखने को मिलता है हमें। बाकी देखें तो बहुत सारे, जैसे बिहार का भी बहुत जगह जो है कि ग्राउंड लेवल बहुत ऊपर है, तो वहाँ पे भी जो कि वेल्स जो है कि जो कुएं जो है कि अपने आप जो है कि ऊपर आ जाते हैं। तो ये जो कि आप ब्रीफली याद रखेंगे। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे जो कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फॉलोइंग स्टेटमेंट को कंसीडर करना है, जिसमें जो कि लैंडफॉर्म्स ऑफ इंडिया की बात है, और हमें बताना है कि यहाँ पे करेक्ट क्या है। तो यहाँ पे देखिए एक पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि स्ट्रक्चरली द मेघालय प्लेट्यू इज द एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? मीन्स जो कि आपको ये कहने की कोशिश कर रहा है कि मीन्स ये हमारा प्यारा सा भारत है, ये जो है कि हमारा प्यारा सा भारत है, ठीक। और जो है कि जानते हैं कि ये जो है कि हमारा डेक्कन प्लेट्यू कहाँ है, डेक्कन प्लेट्यू कुछ यहाँ पे फॉर्म हुआ था, जो कि हमारे जो है कि जब ये हमारा जो है कि इंडिया जो है कि मूव करके आ रहा था,
यहाँ से जो है कि इंडिया जो है कि इस ओशियन में आपके जो है कि टाइम पीरियड में नॉर्थवर्ड मूवमेंट करके आ रहा था। यहीं पे एक रीयूनियन हॉटस्पॉट मिला था। क्या मिला था? यहाँ पे जो कि आप देखते हैं रीयूनियन हॉटस्पॉट जो कि मादागास्कर के बगल में है। यहाँ से जब मूव करते हुए आ रहा था तो जो है कि यहाँ पे जो फॉर्मेशन हुआ था बीच इंडिया में, इसमें यहाँ पे कुछ जो है कि नीचे से देखिए रीयूनियन हॉटस्पॉट का मतलब है मीन्स ये जो है कि सी वाटर है, यहाँ पे जो है कि हमारा इंडिया है। और ये जब मूव करते हुए आ रहा था तो नीचे से मैग्मा जो है कि इसमें कंटिन्यूअसली अप फॉर्मेशन कर रहा था, तो जिसकी वजह से ये डेक्कन प्लेट्यू का फॉर्मेशन हुआ था, जो कि ब्रीफली बताया मैंने आपको। डेक्कन प्लेट्यू का फॉर्मेशन हुआ था, वही कह रहा है कि जो यहाँ पे देखिए आप जानते ही क्या है, यहाँ पे है मेघालय। मीन्स असम के नीचे जो है कि मेघालय स्टेट लाई करता है। यहाँ पे जो है कि बात हो रही है कि जो ये मेघालय प्लेट्यू है, ये जो है कि पार्ट है किसका? डेक्कन प्लेट्यू का। तो ये जो है कि स्ट्रक्चरली देखिए तो ये जो फॉर्मेशन होते हैं मीन्स यहाँ से देखिए कुछ फॉर्मेशन हुआ होगा जब ये यूनियन हॉटस्पॉट से इंडिया ऊपर जा रहा होगा, तो यहाँ पे कभी जो है कि यहाँ पे जो है कि मूव किया होगा, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ गया होगा, तो ये जो है कि पीछे जो है कि ज्यादा जो है कि डेक्कन फॉर्मेशन हुआ है, तो इसी जिक्र करते हैं ये एक एक्सटेंडेड पार्ट है डेक्कन प्लेट्यू का। तो ये जो है कि स्ट्रक्चरली ये जो है कि करेक्ट स्टेटमेंट है, जो कि मैंने आपको जो है कि थोड़ा थियोरिटिकली जस्टिफाई करने की कोशिश की। देन जो है कि कह रहा है कि वैली ऑफ कश्मीर वॉज फॉर्म्ड इन दी आपका जो है कि सिंक्रोमिन, जो कि सिंक्रोमिन क्या है, जो कि सिंक्रस फॉर्म में जो कि फॉर्म हुआ है, जिन जो मीन्स जो है कि ये हमारा जब हिमालय जो है कि यहाँ पे देखिए क्या, यहाँ पे जब इस प्लेट से मीन्स यहाँ पे क्या हुआ था हमारा जो है कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जब पढ़ेंगे, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में जानते हैं कि कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल जो कि आपका जो है कि क्या होता है, कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट जो है कि आपस में जो है कि आपके कन्वर्ज करते हैं, तो मीन जो है कि एक प्लेट जो है कि दूसरे प्लेट में कन्वर्ज करता है, तो एक सबडक्शन कॉज करेगा। सबडक्शन कॉज करने से क्या होगा, आपके जो है कि माउंटेन्स का फॉर्मेशन होता है, वो भी कौन से? फोल्ड माउंटेन्स का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे यही कह रहा है कि ये जो है कि आपका जो ये हमारा एशिया वाला रीजन था, एशिया वाला रीजन में, और जब यहाँ से जो है कि हमारा ये प्यारा सा भारत जो है कि टकरा रहा था, तो ये जो है कि हमारा फॉर्मेशन करता है। मीन जो कि यहाँ पे जब ये टकराएगा तो यहाँ पे जो कि ओशियन जो है कि नीचे से दबते जाएंगे, और ये प्लेट जो है कि कुछ इस तरीके से दब के मीन्स ये कि यहाँ से जो कि सबडक्ट होकर माउंटेन्स का फॉर्म करेंगी। तो जो वैली ऑफ कश्मीर फॉर्म हुई है, मीन जो है कि ये हमारा कुछ जो है कि अगर मैं जो कि आपको जो कि ब्रीफली बना के दिखाऊं, तो ये जो है कि हमारा कह रहा है कि यहाँ पे हिमालय में जो ये वैली ऑफ कश्मीर है, कश्मीर है, वैली ऑफ कश्मीर जो कि फॉर्म हुई है, ये सिंक्रोनस फॉर्म में फॉर्म हुई थी। यस जो है कि ये जब टकराया हिमालय, तो कुछ इस तरीके से जो कि करता है फॉर्मेशन, जो कि वैली ऑफ कश्मीर जो कि यहाँ फॉर्म होती है, जो कि यहाँ पे देखेंगे तो आपका जो है कि यहाँ क्या है, नंगा पर्वत है जो कि सबसे हाईएस्ट माउंटेन माना जाता है इस रेंज का, इधर नामचा बरवा है। तो इसी को जो कि देखेंगे कि यहाँ पे जो कि माउंटेन को इधर जो कि अरुणाचल प्रदेश में भी जो माउंटेन गए हैं, वो जो कि थोड़ा सिंटेक्स बैंड का नाम सुना होगा, जो कि आगे जो है कि ब्रीफ कर दूंगा। तो उसी तरीके से जो कि ये फॉर्मेशन जो है कि वैली ऑफ कश्मीर भी जो है कि आपके सिंक्रोनल फॉर्म में फॉर्म हुआ है, तो ये जो है कि ट्रू स्टेटमेंट है। बाकी देखेंगे तो गंगेटिक प्लेन जो कि फॉर्म हुआ है फोर डीप में, तो ये जो कि गंगेटिक प्लेन जो कि फोर डीप का मतलब है यस जो है कि गंगेटिक प्लेन हमारा गंगा का जो प्लेन है, वो रिवर्स को काटते हुए गंगेटिक प्लेन ये फॉर्म हुआ है, तो ये भी जो कि करेक्ट स्टेटमेंट है। बाकी यहाँ पे कह रहे हैं कि हिमालय ओरिजिनेटेड एज ए रिजल्ट ऑफ द ट्रायंगुलर कन्वर्जेंस ऑफ द इंडियन प्लेट, यूरोपियन प्लेट और चाइनीज प्लेट। तो ये ट्रायंगुलर कन्वर्जेंस नहीं है, यहाँ पे खाली दो मेजरली प्लेट है। आपका यूरेशियन प्लेट जो कि यहाँ से देखिए आप इमेजिन कर सकते हैं, यहाँ क्या है, आपका एक यूरेशियन प्लेट है और जो है कि आपका इंडियन प्लेट है। मीन जो है कि यहाँ पे दो ही प्लेट का मेन जो है कि है, यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट का जो है कि आपका जो कि फॉर्मेशन करके ये जो है कि पूरा जो है कि फॉर्मेशन हुआ है, जो कि आप याद रखेंगे, जो कि मैंने आपको जो कि इमेजिन कराने की कोशिश की। तो यहाँ से जो है कि टकरा के देखेंगे तो ये जो है कि हिमालय फॉर्म करता है, हिमालय। और यहीं पे वैली ऑफ कश्मीर जो है कि थोड़ा जो है कि बेंडिंग की वजह से होता है, मीन्स जो है कि हाईएस्ट पीक नंगा पर्वत, क्योंकि ये यहाँ पे टकराने के बाद क्या होता है, मीन्स जो है कि यहाँ पे देखेंगे आप इसको इमेजिन कर पाएंगे तो यहाँ पे जो कि क्या हो रहा था जब ये चीज टकरा रही थी, तो ये देखिए हमारा इंडिया का प्लेट कुछ इस तरीके से है। अब ये जो कि टकरा के ऐसा थोड़ी है कि इसको पूरा जो है कि एक बड़ी प्लेट है तो इसका जो है कि डेंसर फोर्स लगेगा, तो यहीं से जो है कि थोड़ा थोड़ा बेंड होने लगता है। ये जो है कि यहाँ जो माउंटेन्स फॉर्म हो रहे थे वो हल्के से बेंडिंग में आ जाते हैं, इसी के कंटिन्यूस पार्ट होते हैं, बस थोड़े वो जो कि डायरेक्शन चेंज करके फॉर्म हो जाते हैं। तो ये जो है कि हमारा सिंटेक्स बैंड भी कहलाते हैं, तो ये हमारे यहाँ पे इस स्टेटमेंट थोड़ा जस्टिफाई भी करता है। तो हिमालय जो कि ट्रायंगुलर ट्रांजंक्शन की वजह से फॉर्म नहीं है, जो कि यहाँ पे चौथा स्टेटमेंट गलत होगा, दूसरा पहला सही है। तो ये जो कि आप जो कि ब्रीफली याद रखेंगे, जो कि यहाँ से ब्रीफली अगर पॉज करके पढ़े तो मेघालय प्लेटू एक्सटेंशन है हमारे हमारे किसका, पेनिसुलर प्लेटू का। और विश्वास किया जाता है कि जो कि नॉर्थ ईस्टवर्ड मूवमेंट हुआ था ऑफ द इंडियन प्लेट एट द टाइम ऑफ द हिमालयन ओरिजिन, एक ह्यूज फॉल्ट क्रिएट हुआ था जिससे राजमहल हिल्स और मेघालय प्लेटू, ये जो राजमहल हिल्स है, ये आपके जो कि अगर मैं जो कि मैप में बताऊं तो यहाँ पे जो है कि जो झारखंड वाला रीजन है, झारखंड वाला रीजन यहाँ पे जो है कि इधर वेस्ट बंगाल है, झारखंड वाले रीजन में ही ये हमारा जो है कि राजमहल हिल्स है, और इधर जो कि मेघालय प्लेटू है, जो कि कार्बी अलोंग जो है कि कार्बी अन्ना
लॉन्ग जो है कि कहलाते हैं। यहीं पे जो कि बीच में जो कि मालदा गैप भी आप पढ़ते हैं। तो ये सब ये फॉर्मेशन है जो कि आपको ब्रीफली याद रखना है, जो कि हमारे राजमहल हिल और मेघालय मेघालय प्लेटू के बीच में है, जो कि लेटर जो कि डिप्रेशन फिल करता है आपके डिपॉजिट एक्टिविटी ऑफ द न्यूमरस रिवर, जहाँ की छोटी-छोटी रिवर आती हैं, जो कि हमारा मेघालय और कार्बी एंड प्लेटू जो है कि स्टैंड डिटैच फ्रॉम द मेन पेनिनसुलर ब्लॉक में, जो है कि हमारा जो कि इंडिया के मेन पेनिनसुलर ब्लॉक से ये डिटैच हो जाते हैं, जो कि हमारे सिंटेक्स बेंडिंग का भी एक कारण है। तो स्टेटमेंट वन करेक्ट है, और जो कि वैली ऑफ जो है कि फॉर्म हुई है आपके सिंक्रोनिज्म से, जहाँ पे इंडो गैंगेटिक बेसिन जो है कि एक्टिव फोरलैंड जो है कि हमारा पार्ट करता है ईस्ट वेस्ट एलोंगेट शेप का, और ये जो कि बेसिन फॉर्म करता है अपलिफ्टमेंट ऑफ द हिमालय आफ्टर द कोलिजन ऑफ द मेनलैंड चाइना प्लेट की वजह से, जो कि यहाँ पे इन लोगों ने ये चीजें बताई हैं। बाकी जो कि यहाँ से ब्रीफली पढ़ के जो है कि आप देख सकते हैं। देन आइए इसी के साथ हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ से जो कि इसको पॉज करके पढ़ लेंगे, जो कि मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। यहाँ पे देखिए जो कि 4 स्टेटमेंट दिए और इसमें से एक स्टेटमेंट गलत है, बाकी 3 सही है। तो वन बाय वन करके देखते हैं। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि आपका जियोलॉजिकली पेनिनसुला रीजन है इज द इंडिया मोस्ट एंशिएंट पार्ट, जो कि हमारा पेनिनसुला इंडिया मोस्ट इंडियन एंशिएंट पार्ट है। मीन जो कि क्या हमारा जो कि प्रेजेंट इंडिया जो कि कुछ इस तरीके से है, ठीक, जो कि हमारे एशिया प्लेट में एशिया के कॉन्टिनेंट पर लगा हुआ है। और जानते हैं कि जब हमारा जो कि यहाँ से गोंडवाना से जो कि लैंड से अलग होकर आ रहा था, तो यहाँ पे देखिए ये जो नया पार्ट है, मीन जो कि अभी पार्ट देखेंगे जो कि हमारे ये इंडिया का पार्ट है कुछ इस तरीके से। ये जानते हैं कि हम ऊपर वाला पार्ट तो जो कि रिसेंटली फॉर्म हुआ है। ये जो ये पेनिनसुला पार्ट है ये तो पहले से एग्जिस्ट कर रहा था, ये मीन्स पहले से एग्जिस्ट कर रहा था। ये तो कोलिजन के बाद ये जो ऊपर का स्ट्रक्चर हम देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पे हिमालय देखने को मिल रहे हैं, तो ये जो है कि पुराना पार्ट है। तो ये जो कि जियोलॉजिकली जो पेनिनसुला रीजन है इंडिया का जो कि मोस्ट एंशिएंट पार्ट है, तो इंडियड ये जो है कि हमारा सही स्टेटमेंट है। बाकी जो कि आपको नेक्स्ट का स्टेटमेंट कह रहे हैं कि हिमालय माउंटेन जो कि डेमोस्ट्रेट करते हैं मोस्ट न्यूली डेवलप्ड फोल्डेड माउंटेन इन दी वर्ल्ड। तो यस जो कि हिमालय जो कि हमारे जो कि मोस्ट जो डेवलप्ड फोल्डेड माउंटेन है, जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया, जो कि हमारे कॉन्टिनेंटल दो जब प्लेट जो कि आपस में कन्वर्स करती हैं, तो सबडक्शन जोन की वजह से जो भी फोर्स लगता है, जो कि नीचे जाके मैग्मा जो कि एनस्थमोस्फेयर में जो कि पिघलता है और ऊपर जाके जो कि पहाड़ का फॉर्मेशन करते हैं, जो कि हाईएस्ट और जो कि फोल्ड माउंटेन्स कहलाते हैं, जो कि बहुत ही हाई इन हाइट होते हैं। तो ये जो कि हिमालय जो कि माउंटेन डेमोस्ट्रेट करते हैं न्यूली डेवलप फोल्ड माउंटेन इन दी वर्ल्ड, तो ये हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है। बाकी बात करें कि वेस्टर्न कोस्टलाइन ऑफ इंडिया जो कि फॉर्म है डिपोजिशन प्रोसेस ऑफ द रिवर्स। तो जो ये मीन्स कह रहा है ये जो है कि हमारी इंडिया का पार्ट है, तो इधर का जो वेस्टर्न पार्ट है, वेस्ट की जो कोस्ट लाइन है वो डिपोजिशन प्रोसेस है रिवर्स का। तो ये जो है कि कोई ऐसा करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि जब ये हमारा पेनिनसुला इंडिया जो है कि मूव कर रहा था, उस समय जो है कि रिवर का एविडेंस देखने को नहीं मिला। ये जब हमारा जो है कि पूरा जो है कि फॉर्मेशन ऑफ इंडिया हो गया है यूरेशियन प्लेट में मिलने के बाद, तब जो है कि देखिए अर्लियर कुछ रिवर हुआ करती थी। बाकी जो है कि वेस्टर्न कोस्ट लाइन डिपोजिशन ऑफ उनके वजह से नहीं है, ये जो है कि हमारे यूनियन हॉटस्पॉट से पास होते हुए यहाँ पे फॉर्मेशन है, पानी से कटते हुए चीजें हैं। तो यहाँ पे जो है कि ये स्टेटमेंट जो है कि गलत करता है, ये प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन ऑफ रिवर की वजह से नहीं है। बाकी आपको गोंडवाना रोक जो है कि लार्जेस्ट रिजर्व कोल है इन दी इंडिया, ये जो है कि ये करेक्ट स्टेटमेंट है, जो कि मैंने आपको जो कि बताया। जैसे एंथ्रासाइट कोल जो है कि कार्निवोरस पीरियड में जो है कि फॉर्म हुआ है, तो ये सब जो है कि आप ऊपर से रिकॉल कर सकते हैं। यहाँ सी इसका आंसर होगा, जिसका आप एक्सप्लेनेशन देखिए तो जो आपकी वेस्टर्न कोस्ट लाइन है वो डिपोजिशन ऑफ रिवर के फॉर्म नहीं हुआ। इनफैक्ट जो है कि ये फॉर्म हुआ था सबमर्जेंस और इमरजेंस ऑफ द लैंड, देखिए मैंने बताया आपको जो कि डिपोजिशन इमरजेंस और सबमर्जेंस की वजह से फॉर्म हुआ है। और ये सब देखिए आपसे देखें तो गोंडवाना रॉक जो है कि लार्जेस्ट रिजर्व कोल इन इंडिया है, जो कि फोल्डेड माउंटेन, और ये सब जो है करेक्ट स्टेटमेंट है, जो कि आप ब्रीफली जान सकते हैं। देन जो कि नेक्स्ट कह रहा है कि यहाँ पे लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दी गई है, मींस डेक्कन ट्रैप्स दिए गए हैं, और यहाँ पे हमें बताना है कि ये जो कि मैच करना है कि किस किस जो है कि एज में है। देखिए आप जो है कि जियोलॉजिकल टाइम स्केल समझाने से आपको ये सब चीजें अब जो है कि क्लियरिफाई हो रही होंगी कि मीन जो है कि लेट सिनोजोइक एरा क्या है, प्री कैम्ब्रियन एज क्या है, कार्टेशियस इकॉन क्या है, और जो कि कैम्ब्रियन और पेलेस्टियन पीरियड क्या है। तो यहाँ पे जो कि आपको कह रहा है कि मैच करना है। पहला कह रहा है कि यहाँ पे आपका डेक्कन ट्रैप्स जो कि कब हुआ है, तो ये देखिए जो कि प्री कैम्ब्रियन एरा में जो कि सॉरी प्री कैम्ब्रियन नहीं, ये जो कि डेक्कन ट्रैप्स आपका कार्टेशियस इकॉन में जो है कि फॉर्म हुआ है, जो कि आपको जो कि मैं आपको दिखा दूं। तो ये जो कि हम आइए जियोलॉजिकल टाइम स्केल पे जाते हैं। तो ये देखिए यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे जो कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेसोइक एरा में जो है कि कार्टेशियस एज है। यहाँ पे देखिए मेंशन तो नहीं है, पर मैंने यहाँ पे अलग से देखिए लिख रखा था। मीन जो है कि हमारा ये देखिए यहाँ पे जो कि आपको मैं क्लियरिफाई करूँ तो जो कि मैंने आपको बताया था इयन होता है, एरा होता है, पीरियड होता है, अपोच होता है। जो कि हमारे यहाँ पे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में क्या बताया था, इयन, एरा, पीरियड, अपोच और ये। तो अब यहाँ देखिए कौन सी इयन में है, फेनोजोइक में है, जो कि हमारा जो कि विजुअल एज में है, उसमें भी मेसोजोइक एरा में कार्टेशियस एज में है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो कि मेंशन नहीं है, बट यहाँ पे देखिए मैंने जो कि आपको समझाया था कि मीन जो कि फेनोजोइक एरा, यहाँ पे फेनोजोइक एरा में जो हमारा मेसोजोइक एरा है जिसमें कार्टेशियस एज है, इस कार्टेशियस एज में ही देखिए हमारा क्या हुआ है,
पैंगिया जो है कि गोंडवाना में जो है कि यहाँ पे अलग हुआ है, यहाँ पे बिटुमिनस कोल की जो है कि फॉर्मेशन हुई है और रीयूनियन हॉटस्पॉट की वजह से जो है कि हमारा डेक्कन ट्रैप फॉर्म हुआ है। तो ये क्वेश्चन देखिए, ये जो है कि समझाने का जो है कि रीजन यही था, जो कि आप ऐसे जस्टिफाई कर सकते हैं इस चीज को। मीन्स यहाँ पे आप जो है कि यहाँ से रिलेट कर रहे होंगे आप। आई होप जो है कि ये जो है कि आपको यूजफुल लग रहा होगा। ये जो कि डिस्कशन जो है कि किस लिए हुआ होगा। देन जो कि डेक्कन ट्रेप हमारा जो है कि कहा कार्टेशियस पीरियड में फॉर्म हुआ है। देन यहाँ पे देखिए तो जो है कि आपका वेस्टर्न घाट ये कब हुआ है? वेस्टर्न घाट जो है कि फॉर्म हुए हैं आपके लेट सीनोजोइक एरा में, जो कि आप जो है कि ऊपर से जो है कि रिलेट कर लेंगे। देन जो है कि अरावलिस का फॉर्म हुआ है। अरावलिस जो है कि आपका फॉर्म हुआ है प्री कैम्ब्रियन एरा में, और जो है कि नर्मदा और तापी जो है कि डिपॉजिट फॉर्म हुए हैं आपके आपके पैलेस्टीन एज में, जो है कि ये सब ऊपर जो है कि मेंशन है। ये सब आप रिलेट करके पढ़ लेंगे। इसको यहाँ पे बहुत ब्रीफली पॉज करके देखिए तो 20 का कोडिंग हो जाएगा। मीन जो कि डेक्कन ट्राइब जो है कि कार्टेशियस इकॉन में, वेस्टर्न घाट जो है कि लेट सीनोजोइक पीरियड में, अरावली माउंटेन प्री कैम्बियन में है, नर्मदा और तापी एलुवियल डिपॉजिट जो है कि पैलेस्टीन पीरियड में है। तो ये जो है कि आप ब्रीफली समझ पा रहे होंगे। देन जो है कि नेक्स्ट देखिए तो यहाँ पे क्या है, कुतनाड है, और जो है कि कुतनाडु ऑफ द केरला फेमस है किस लिए? ये रीजन है विद द लोवेस्ट एल्टीट्यूड इन द इंडिया। मीन जो कि यहाँ पे सबसे कम हाइट की जो है कि माउंटेन्स और ये सब जो है कि लोवेस्ट पॉइंट है केरला में, जो कि ये देखने को मिलेंगे, जो कि आप यहाँ ब्रीफली पॉज करके पढ़ लेंगे, जो कि फैक्चुअल नॉलेज था। इसमें ऐसा सच एक्सप्लेनेशन नहीं है। और इसको जो है कि ये याद रखेंगे, कुतनाड को क्या कहा जाता है? राइस बाउल ऑफ द केरला कहा जाता है। तो ये फैक्ट याद रखेंगे, यहाँ पे राइस बाउल ऑफ केरला किसको कहा जाता है? आपको जो कि कुतनाड को कहा जाता है। तो ये जो है कि आपको फैक्ट याद रखना है। देन जो है कि यहाँ पे देखिए हमारे जो फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है उसने भी डिक्लेयर किया था कुटनाड फार्मिंग सिस्टम एक ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम है। तो इसको जो कि आप रिवीन करके रखेंगे। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ बात कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डेजर्ट रीजन। इसमें से डेजर्ट रीजन कौन सा है? यहाँ देखिए सिंधु एरिया, गंगेटिक एरिया, असम और सेंट्रल एरिया बात करें तो जानते हैं हमारा जो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा रफली सा मैप बना देता हूँ, इससे जो कि इमेजिन करने में आपको जो कि आसानी हो जाएगी। तो ये देखिए क्या रहा है कि देखिए गंगेटिक एरिया में जो गंगा वाला रीजन ये है, तो ये तो भैया डेजर्ट हो ही नहीं सकता है। फिर कह रहा है आसाम वाला रीजन। अब आसाम जो है कि यहाँ भी जानते हैं कि रिवर्स है, ब्रह्मपुत्र यहाँ से पूरी आ रही है, यहाँ बहुत सारे माउंटेन्स है जो कि माउंटेन्स है। तो यहाँ जो है कि ये भी जो है कि वो जो है कि रहने से रहा, तो ये जो है कि नहीं होगा। फिर सेंट्रल इंडियन एरिया में जो है कि मध्य प्रदेश और सेंट्रल एरिया का यहाँ विंध्या और जो है कि सतपुरा रेंज है, और यहाँ से नर्मदा और तापी जैसी रिवर जो है कि पास होती हैं, और बाकी भी देखें तो नीचे रिवर सिस्टम है, तो ये रहने से रहा। यहाँ पे जो है सिंधु एरिया में जो कि इंडस वैली वाला जो रिवर है, इंडस रिवर, यहाँ पे देखिए यहाँ पे कुछ जो है कि फॉर्मेशन जब हो रहा था, हमारे जो है कि फॉर्मेशन ऑफ हिमालय हो रहे थे, यहाँ पे जो है कि इंडस वैली रिवर पे यहाँ पे कुछ रिवर्स की कमी है। और यहाँ पे जो है कि वेस्टर्न कोस्ट पे जो है कि हमारे जो है कि सारे डेजर्ट डिस्प्ले देखने को मिलते हैं, क्योंकि जो कि यहाँ पे ड्राई एयर्स का जो कि फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये सिंधु एरिया में ही हमें डेजर्ट देखने को मिलते हैं, जो कि मीन जो कि मोस्ट डेजर्ट आपको वर्ल्ड के देखने को मिलेंगे तो वेस्ट कोस्ट साइड पे देखने को मिलेंगे। मीन जैसे ये ऑस्ट्रेलिया है, तो ऑस्ट्रेलिया में जानते हैं कि इधर ही सारे हैं। बाकी आपके जो कि अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका जो कि वर्ल्ड मैपिंग में समझाऊंगा मैं, कि जो कि वेस्ट कोस्ट पे ही मोस्टली जो है हमारे सारे डेजर्ट देखने को क्यों मिलते हैं। तो आई होप जो कि यहाँ ब्रीफली आप समझ जाएंगे। डेजर्ट जो कि हमारा जो कि थार डेजर्ट इंडिया का वो राजस्थान में है, और जो कि ये सिंधु एरिया की जमीन जो कि इंडस वैली रिवर के साइड पे है, जो कि आप यहाँ से ब्रीफली पॉज करके पढ़ लेंगे। देन जो कि नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट जो है कि डज नॉट हैव दी धारवाड़ जियोलॉजिकल फॉर्मेशन। यहाँ पे धारवाड़ जियोलॉजिकल फॉर्मेशन की बात है, ये जो कि रोहतास में नहीं है, इसको याद रखेंगे। अभी जो कि मैं ये सिस्टम समझा दूंगा, रॉक सिस्टम की बात कर रहा है, जो कि अभी नेक्स्ट स्लाइड में इसको समझा दूंगा मैं। देन जो कि देखिए इसको जो कि आप ब्रीफली पॉज करके बस एक बार फैक्चुअल नॉलेज को रिटेन कर लेंगे, अभी जो कि आपको क्लियरिफाई हो जाएगा। देन कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक सिस्टम इन इंडिया इज द लेटेस्ट वन। तो कौन सा लेटेस्ट है? तो ये गोंडवाना जो है कि सबसे लेटेस्ट है, जो कि यहाँ पे देखिए विंध्या धारवाड़ घोकड़ जो है कि वो थोड़े पुराने हैं। तो आइए जो है कि ये जो देखिए यहाँ पे जो होलार्ड है, इन्होंने जो क्लासिफिकेशन दिया था, जिस तरीके से मैंने आपको जियोलॉजिकल टाइम स्केल समझाई है, उसी तरीके से थोड़ा यहाँ पे ब्रीफली आपको ये समझना है कि जो है कि यहाँ पे होलैंड जो है कि होलार्ड मैंने क्या दिया था, सॉरी, होलैंड रिक्लासिफाइड द रॉक सिस्टम जो कि इंडिया का जो कि एक न्यू जियोलॉजिकल टाइम स्केल देते हैं। तो यहाँ पे देखिए वो जियोलॉजिकल टाइम स्केल है वो अलग चीज है, और ये जो है कि रॉक सिस्टम पे बेस्ड जियोलॉजिकल टाइम स्केल है जो कि इंडिया को क्लासिफाई करता है। तो ये क्या है? न्यू जियोलॉजिकल टाइम स्केल है, जो कि होलैंड ने जो है कि क्लासिफाई किया था इंडिया को डिवाइड करने के लिए। तो यहाँ पे क्या बताया गया है? यहाँ पे 4 पार्ट में जो कि डिवाइड किया गया है। वो क्या है? आर्कियन रॉक सिस्टम, पुराना रॉक सिस्टम, द्राविडियन रॉक सिस्टम, आर्यन रॉक सिस्टम। जिसमें से देखेंगे तो ये जो है कि आपका प्री कैम्ब्रियन जो है कि रॉक सिस्टम है, जो कि प्री कैम्ब्रियन क्या है, जो कि 4000 से 1800 से 1600 में है। 1600 600 में आपके जो कि पुराना जो है कि रॉक सिस्टम है, ये सब मिलियन ईयर अगो की बात हो रही है। देन जो कि 600 से 250 मिलियन, मींस ये क्या हो रही है? मिलियन ईयर अगो की बात है। इसको जो है कि एडी से बीसी नहीं समझना है, सीधे मिलियन मतलब 10-10 लाख। इसको जो है कि 10-10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये चला जाएगा लगभग जो कि 16 लाख, कुछ ऐसे जो कि 16,000 जो कि लाख साल पहले की बात हो रही है। तो ये जो कि प्री कैम्बियन हो गया। देन जो है कि आपका प्री कैम्बियन एरा जो कि हमने बताया था ऊपर, जो कि हम वहाँ पे हेडसियन हो गया, जो
कि आर्कियन हो गया, और जो कि आपका ये एरा फॉर्म करता है प्रीकैम्बियन वाला, जो कि मैंने ऊपर जो कि आपको जो कि इसको रिलेट कर पा रहे होंगे। देन यहाँ पे आर्कियन रॉक सिस्टम है जो कि 4000 से ये है, पुराना रॉक सिस्टम यहाँ पे है, द्रविडियन रॉक सिस्टम कुछ इस टाइम पीरियड में 600 से 250 मिलियन ईयर को, और आर्यन रॉक सिस्टम ये है। तो ये जो कि मेन 4 क्लासिफिकेशन आपको याद रखने हैं। अब इनमें क्या है, इनमें जो है कि इंटरेस्टिंग बात है कि ये रॉक सिस्टम ऑफ इंडिया जो कि यहाँ से ब्रीफली आप जो है कि समझेंगे, मीन्स आर्कियन रॉक सिस्टम को जो है कि क्या कहा जाता है, और ये सब जो है कि मैं आपको जो है कि समझा दूंगा वहां से रिलेट करते हुए। तो पहला देखेंगे जो आर्कियन रॉक सिस्टम है, आर्कियन रॉक सिस्टम जो कि प्री कैम्बियन रॉक सिस्टम कहा जाता है, जो कि बहुत ही ओल्ड और प्लेटोनिक रॉक्स है। तो ये देखिए वर्ड जो है कि ज्यादा डीप डाउन नहीं करेंगे क्योंकि बहुत लंबा सेशन हो जाएगा। ये जो कि रॉक वाला चैप्टर आएगा, जब वर्ड वाला या रॉक वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पे प्लेटोनिक रॉक्स क्या होता है, मेटाफॉर्मिक, सेडिमेंट्री, ये सब रॉक्स क्या होते हैं वहां पे समझा दूंगा आपको। तो यहाँ पे ब्रीफली याद रखेंगे कि आर्कियन रॉक सिस्टम है जो कि प्री कैम्बियन एरा में है, जो कि वेरी ओल्ड जो है कि प्लूटोनिक रॉक्स है। यहाँ पे जो कि आर्किंग जो है कि जेनेसिस और सिस्ट में जो है कि 4000 मिलियन ईयर अगो जो है कि फॉर्म हुआ था। एंड जो है कि यहाँ पे देखिए धारवाड़ सिस्टम, जो कि धारवाड़ सिस्टम क्या है, कर्नाटक वाला, ये जो है कि आपका 250 से 1800 मिलियन ईयर अगो में फॉर्म हुआ है। जहाँ पे इस क्वेश्चन को आप सस्टेन कर पा रहे होंगे। ये कह रहा था कि जो धारवाड़ जियोलॉजिकल है ये कहाँ पे जो है कि नहीं देखने को मिलता है, बाकी ये सब देखेंगे तो कर्नाटक वाले रीजन में, यहाँ से आपने पहुंच करके पढ़ा होगा तो ये समझ में आ रहा होगा कि धारवाड़ जो कि जियोलॉजिकल है रोहतास में नहीं है, रोहतास के हरियाणा में है। देन जो है कि आपको जो है कि ये समझ में आ रहा होगा कि ये यहाँ पे जो कि इसमें प्री कैम्बियन रॉक सिस्टम में ही हमारा जो कि आर्कियन रॉक जिस जेनेसिस और सिस्ट ये जो कि रॉक के टाइप होते हैं। अभी जो खाली टर्म पे ध्यान नहीं देना है, आप ये ध्यान रखिए कि धारवाड़ रॉक सिस्टम इसको थोड़ा रखिए, यहाँ पे कर्नाटक में देखने को मिला था। देन जो कि पुराना रॉक सिस्टम ये भी प्री कैम्बियन रॉक्स होता है, ये जो कि ओल्डेस्ट मेटामॉर्फिक रॉक्स है, मीन जो कि आप जानते हैं इग्नेस जो कि मार्गमा से बनते हैं, सेडिमेंट्री जो जमा हो गए, इन दोनों के जो कि कॉन्फ्रेंस से मेटामॉर्फिक रॉक्स बनते हैं। तो यहाँ पे जो कि आपको देखने को मिलता है क्यूडेप सिस्टम जो कि हमारे आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है, और विंध्य सिस्टम जो कि मध्य प्रदेश में। तो यहाँ पे 3 सिस्टम मैंने क्या समझा दिया आपको, क्योंकि 3 सिस्टम याद रहने चाहिए। मीन्स ये हमारा प्यारा सा जो है कि भारत है, ये अगर हमारा प्यारा सा भारत है तो जो है कि इसको जो कि थोड़ा मैं प्यारा सा भारत में जो कि बना देता हूँ। सॉरी ये थोड़ा गलत बन गया। ये जो कि यहाँ से जो कि इस तरह से है, तो यहाँ पे जो कि देखेंगे क्या है, मैंने समझा यहाँ पे कर्नाटक वाले रीजन में, यहाँ कर्नाटक है तो यहाँ पे कौन सा रॉक सिस्टम है, यहाँ पे जो है कि आपका धारवाड़ रॉक सिस्टम है, जो कि बात करता है किसकी, धारवाड़ रॉक सिस्टम जो कि आर्कियन एज में है। देन यहाँ पे क्या है आपका जो है कि क्यूपर्ड, क्यूपर्ड जो है कि आंध्र प्रदेश जो कि ये जो है कि इसको कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है कि आपका क्यूपर्ड सिस्टम है जो कि आंध्र प्रदेश में है, आंध्रा में जो कि हमारा सिस्टम बना हुआ है। देन यहाँ पे विंध्या बीच में जो है कि विंध्यन रेंज में यहाँ पे कौन सा सिस्टम है, यहाँ पे जो कि आपका विंध्यन माउंटेन सिस्टम बना था जो कि इस ईयर प्राइम पीरियड में फॉर्म हुआ था, जिसको आप ब्रीफली यहाँ से इमेजिन कर सकते हैं। देन यहाँ पे क्या है, द्रविडियन रॉक सिस्टम सुना होगा, द्रविडियन रॉक सिस्टम किसमें बनता है, पैलियोजोइक एरा में बनता है। ये पैलियोजोइक क्या है, ये तुरंत जो है कमेंट सेक्शन में लिखिए कौन से मिलियन ईयर में है, जो कि जियोलॉजिकल टाइम स्केल से आप देख सकते हैं। जिसको यहाँ पे देखेंगे तो कार्बोनिफॉरस रॉक्स है, जहाँ पे यूरोपियन और जो कि नॉर्थ अमेरिकन कोल को देखने को मिलता है, जिसमें 600 से 300 मिलियन ईयर अगो की बात हुई है। तो ये जो कि कार्बोनिफेरियस रॉक्स जो कि देखने को मिलते हैं, जो कि हमारे इधर मिलते हैं। और बाकी इसी टाइम पे कौन सा कोल फॉर्म हुआ था, आपका एंथ्रासाइट कोल फॉर्म हुआ था, जो कि ऊपर मैंने आपको बताया था। फिर यहाँ आर्यन रॉक सिस्टम देखने को मिलते हैं, जो कि हमारा जियोलॉजिकली टाइम स्केल जो कि मोस्ट एक्सेप्टेड फॉर्म है, जो कि अभी मोस्ट एक्सेप्टेड जो कि मीन्स मोस्ट रिसेंट का जो कि यही आर्यन रॉक सिस्टम क्लासिफिकेशन है, जिसमें देखेंगे तो गोंडवाना सिस्टम जो कि हमारे इंडियन कोल को जो कि डिस्क्राइब करता है, जो कि 250 मिलियन है। यहाँ पे जुरासिक सिस्टम है, जोरासिक सिस्टम जो कि हमारे ऊपर ट्रैप कर रहे होंगे, डेक्कन ट्रैप है, टर्सरी फॉर्मेशन ऑफ द हिमालय जो कि बात करता है, ये हमारे आर्यन रॉक सिस्टम में ही जो कि हिमालय का फॉर्मेशन आता है। ये सब क्वेश्चन आएंगे तो आपको जो कि मैं रिलेट कराऊंगा, ये आप याद रखिएगा। बाकी देखेंगे तो यहाँ पे जो कि थोड़ा मैंने जो कि डिटेल रखी है, आर्कियन में गिस्ट और ये सब फॉर्म होते हैं, तो ये पेनिसुलर ब्लॉक में होते हैं। ये जो कि थोड़े क्रिस्टाइन रॉक होते हैं, तो धारवाड़ जो कि इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट रॉक होते हैं। धारवाड़ सिस्टम में जितने भी रॉक होंगे तो यहाँ पे जो कि मिनरल लाइक जो कि आपके आयरन और मीएस गोल्ड जैसे में जो कि यहाँ पे देखेंगे तो यहीं पे आप जानते हैं कि धारवाड़ रॉक सिस्टम कर्नाटक रीजन में, यहीं पे कुलार गोल्ड फील्ड है अपनी, केजीएफ वाली चीज जो है कि आप रिलेट कर पा रहे होंगे। देन जो कि क्यूडअप सिस्टम देखिए तो जो कि रॉक सिस्टम कंटेन करता है लार्ज डिपॉजिट सीमेंट ग्रेड, विंध्या में जो कि ये सब चीजें होती हैं, जो कि मैंने आपको ब्रीफली जो कि रिकॉल करा दी। तो ये जो है कि आप जो कि पॉज करके 1-2 बार देखेंगे, और जो कि आपको जो कि समझ में आ जाए तो कमेंट सेक्शन में टाइप करना है यस सर समझ में आ गया, और नहीं आया तो बोलना है सर जो है कि इस पे जो कि अलग से वीडियो लाइए, थोड़ा क्लैरिफाई करिए इसको। ठीक है, तो इसको जो कि आप करेंगे, अब जो कि आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा कि रॉक सिस्टम इन इंडिया जो लेटेस्ट में कौन सा है, गोंडवाना है। तो ये आप ब्रीफली याद रखेंगे। देन जो है कि यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो इसको आपको पॉज करके पढ़ना है, जिससे आप जो कि वो समझ में आ जाएगा, जो कि यहाँ पे एलिमेंट मेटल दिए गए हैशटैग रट्टाफिकेशन करके।
देन जो है कि यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे जो है कि स्टेटमेंट दी गई है और बताना है स्टेटमेंट 1 और 2 को पढ़ के कि क्या करेक्ट है, एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो जो है कि पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि जेडी ढाना प्रिपेयर्ड ए स्पेशल जियोलॉजिकल टाइम स्केल टू इंडिकेट द जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट सिस्टम। तो ये जो कि जेडी ढाना ने किया था, ये जो कि किसने किया था, तो यहाँ से देखेंगे जेडी ढाना ने नहीं, जो कि मैनुअल ऑफ द जियोलॉजी बनाई थी, इन्फॉर्मेशन है जियोलॉजिकल ऑफ द अमेरिका, जो टर्म आर्कियन है ये जो कि इंट्रोड्यूस बाय जेडी ढाना टू डेजिग्नेट द जियोलॉजिकल। बाकी जो कि किसने किया था, टीएस हॉलैंड सर ने जो कि इसको जो कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को हमारे आर्कियन, पुराना, द्रविडियन और आर्यन पीरियड में क्लासिफाई किया था। तो यहाँ पे पहली स्टेटमेंट हो गई क्या, रॉन्ग। तो दूसरी स्टेटमेंट कह रहा है कि ये जो कि जियोलॉजिकल टाइम स्केल इंडिया को जो कि आर्सियन, पुराना, द्रविडियन रॉक सिस्टम में किया है। तो यस जो है कि ये करेक्ट स्टेटमेंट है, तो इसका जो कि ब्रीफली याद रखेंगे। तो आई होप जो कि आपको क्लियर हो गया होगा। देन जो है कि नेक्स्ट देखिए, तो यहाँ पे जो कि नेक्स्ट कह रहा है कि गंगा प्लेन जो कि हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज द, गंगा प्लेन क्या डिस्क्राइब हुआ है, जियोसिंक्लाइन के जैसे डिस्क्राइब किया गया है। ये जो कि क्या कॉन्सेप्ट है गंगा प्लेन को, ये सब देखिए पैडी प्लेन, पिनी प्लेन, जियोसिंक्लाइन, क्रॉस प्लेन, ये सब जो कि टर्म है जो ज्यादा डीप में भी नहीं जाना है, बस ब्रीफली समझ लेना है इनको। तो जियोसिंक्लाइन जो होता है कि ऑब्सोलीट कॉन्सेप्ट होता है, जिसका मतलब होता है लीनियर थ्रू दी सब्सिडेंट ऑफ द अर्थ क्रस्ट, जो कि वास्ट सेडिमेंट को एक्यूमुलेट करके फॉर्म होते हैं। और बाकी देखिए गंगा प्लेन जो कि बेस्ट डिस्क्राइब करते हैं जियोसिंक्लाइन को। और पैनी प्लेन जो कि लेस लेवल जो कि लैंड होता है सरफेस एरोजन ओवर द लॉन्ग पीरियड। यहाँ पे पैडी प्लेन क्या होता है, एक ब्रॉड रिलेटिव फ्लैट रॉक सिस्टम है जो कि फॉर्म करता है ज्वाइनिंग ऑफ द सेवरल पेडिमेंट्स। क्योंकि ये सब जो है कि आप ब्रीफली पॉज करके पढ़ लेंगे तो टर्म जो है कि, क्योंकि ये सब टर्म जो है कि हमें जो है कि हल्के ब्रीफली होने चाहिए। मीन जो कि जियोसिंक्लाइन कह रहा है कि मीन जो है कि यहाँ पे देखिए ग्लेशियर्स आपको जो है कि समझ में आए, तो जब यहाँ की गंगा रिवर सिस्टम पढ़ेंगे तो ये समझ जो है कि अच्छे से ब्रीफ कर दूंगा। तो जियोसिंक्लाइन का मतलब यहाँ ग्लेशियर से पिघलते हुए मीन्स यहाँ पे रिवर की वेलोसिटी है बहुत ज्यादा, यहाँ पे रिवर की वेलोसिटी क्या है बहुत ज्यादा, ये पहाड़ को काटते हुए आएंगी और जब नीचे आते आते धीरे धीरे प्लेन हो जाएगी, तो यहाँ पे जो है कि वेलोसिटी कम हो जाती है, जो कि प्लेन्स का फॉर्मेशन करते हैं। सेडिमेंट्स जो है कि यहाँ साइड में जो है कि आपके जो है कि बसेरे बनने लगते हैं, जो कि आपके जो कि प्लेन्स फॉर्म होते हैं, जहाँ के एलुवियल प्लेन ये सब हुआ है। तो ये सब जो कि बाद में ब्रीफली समझ लेंगे। यहाँ से जो कि ब्रीफली इसका आंसर जानिए, जियोसिंक्लाइन है। देन जो है कि यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट जो कि इंडियन डेजर्ट जो है कि करेक्ट है। तो यहाँ पे कह रहा है कि इंडियन डेजर्ट जो है कि इंडियन डेजर्ट के बारे में क्या करेक्ट स्टेटमेंट है। तो हमें बताना है कि इंडियन डेजर्ट लाई करता है टुवर्ड दी वेस्टर्न मार्जिन ऑफ दी अरावली हिल्स। तो यस जो है कि हमारा जो है कि ये जो है कि हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है। जो कि यहाँ पे कहता है कि दिस रीजन जो है कि रिसीव करता है वेरी लो रेनफॉल बिलो दी 150 ईयर पर ईयर, जो कि यस जो कि तभी तो डेजर्ट होगा, यहाँ से ज्यादा होने लगेगा 150 mm से जो कि ज्यादा होगा तो जो कि ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल में कन्वर्ट होने लगेगा। तो ये भी करेक्ट है। देन लूनी रिवर इज दी ओनली लार्ज रिवर इन दिस रिवर। तो यस जो कि आप रिवर सिस्टम पढ़ेंगे तो जान जाएंगे कि उधर लूनी ही रिवर है जो कि सबसे लार्जेस्ट है। तो यहाँ पे 1 2 3 तीनों ही करेक्ट है, तो ऑल द अबव जो है कि हमारा करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा, करेक्ट आंसर, जो कि यहाँ ब्रीफली पॉज करके पढ़ सकते हैं। जो कि मैंने आपको जो कि ब्रीफली यहाँ पे ये चीजें बता दी हैं। तो आई होप जो है कि इतनी चीजें आपको जो है कि अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। टिल देन जो है कि आप जो है कि इनको जो है कि एक दो बार जो है कि अपने से भी होमवर्क में क्या है, हैशटैग होमवर्क में है कि जो है कि इसको जो है कि अपने बुक से खोलना है और इनको जो है कि कवर जो है कि आपको जो है कि अच्छे से रिवाइज करना है, पढ़ना है, वीडियो को एक दो बार देखनी है। बाकी पीडीएफ जो है कि लिंक में लगी रहती है, जो है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ जो है कि ऑलरेडी अटैच किया रहता हूँ मैं, वहां से इसको पीडीएफ को भी डाउनलोड एक्सेस करके अच्छे से जो है कि सेशन को देख के कॉन्सेप्ट को समझना है आपको। देन जो है कि हम जो कि नेक्स्ट चैप्टर आप देखेंगे जो कि नॉर्दर्न माउंटेन रीजन के बारे में बात करता है। नाउ मूविंग टू दिस चैप्टर, हमारे नॉर्दर्न माउंटेन रीजन्स के जितने भी माउंटेन्स हैं इसको पढ़ने के लिए देखिए ये स्टैटिक इन्फॉर्मेशन है इसका, जो कि आपको होमवर्क की अपनी बुक से और जो कि इस पीडीएफ से जो कि रेफर करके आप इसको पॉज करके पढ़ लेंगे। मेरा काम है यहाँ पे जो कि मैं यहाँ से जितनी भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन है मैं आपको जो कि नोट्स के थ्रू समझा दे रहा हूँ। तो आइए जो कि हम अपने नॉर्दर्न माउंटेन रीजन को समझने के लिए यहाँ पे जानते हैं कि ये कैसे डिवाइडेड हुए हैं। तो ये देखिए कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो कि हमारे इंडिया के फिजिकल फॉर्मेशन और फिजियोग्राफिक स्ट्रक्चर पे है, जो कि आपको मैंने लोकेशन जो कि बता दिया था पूरा जो कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड ये सब सेशंस में बातें हो चुकी हैं। ये सब जो है कि आप प्रीवियस सेशंस में जो कि रेफर कर सकते हैं। यहाँ पे जो हमारी इन्फॉर्मेशन है वो है हमारे फिजिकल फॉर्मेशन ऑफ इंडिया की। यहाँ मीन फिजिकल फॉर्मेशन ऑफ इंडिया से क्या रिलेट करते हैं हम, यहाँ पे जो है कि आपको चीजें याद आनी चाहिए कि मीन जो है कि हम जो है कि जान रहे हैं मीन्स ये गोंडवाना में जो ये ऊपर एशिया वाला रीजन था ये कुछ इस तरीके से था, और जो है कि हमारा जो है कि यहाँ पे इंडिया जो है कि इस तरीके से हमारा मूव करते हैं, हमारा जो इंडियन पेनिसुला है इस तरफ से नॉर्थवर्ड मूवमेंट पे आ रहा था और यहाँ पे होता है इसका कोलिजन इस प्लेट से, और यहाँ से कोलिजन होने की वजह से ही जो हमारे हिमालयन फॉर्मेशन होते हैं मीन जो है कि यहाँ पे जब ये कुछ इस तरीके से कोलाइड कर जाता है इस प्लेट से, तो यहाँ पे इंडिया का कोलिजन होने के बाद यहाँ पे जो माउंटेन्स फॉर्म होते हैं वही जो है कि हमारे इस चैप्टर्स की बात है कि यहाँ पे नॉर्दर्न रेंज में नॉर्दर्न इंडिया में कितने माउंटेन्स है। और जो कि हमारा देखें तो हमारा इंडिया का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलता है, इसमें देखिए तो हम
जो है कि इंडिया की बाउंड्री को कुछ इस तरीके से डिमार्केट करते हैं, जहाँ पे हमारा कुछ इंडिया प्यारा भारत इस तरीके से दिखता है। यहाँ पे जो है कि आपको पाकिस्तान अफगानिस्तान के बॉर्डर, इधर जो है कि नेपाल देखने को मिलता है, यहाँ पे जो है कि भूटान वूटान, इधर जो है कि देखेंगे तो ये एक्सटेंशन है पूरा, ये इधर चाइना वाला रीजन देखने को मिलता है। तो ये चैप्टर जो है कि बेसिकली आपका इसी चीज से डील कर रहा है। मीन जो कि नॉर्दर्न मूवमेंट ऑफ दी हमारा इंडियन प्लेट जो कि अभी भी स्टिल कंटिन्यूइंग है, मीन जो कि बढ़ते जा रहे हैं, जिससे माउंटेन रेंज की हाइट और बढ़ती जा रही है। बाकी यहाँ पे जियोलॉजिकल गार्डन देखिए, यहाँ पे जियोलॉजिकल जो है कि रीजन है आपका पेनिसुलर ब्लॉक, मीन जो है कि हमारा ये पेनिसुलर ब्लॉक वाला हमारा जो है कि हिमालयन रीजन जो कि मैंने बताया, और बाकी इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन में जो है कि यहाँ से जो है कि यहाँ से ब्रह्मपुत्र आके जो इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन बनाती है इस रीजन में, वो जो है कि मेन जो है कि जियोलॉजिकल रीजन है। तो देखेंगे तो हमारा हिमालय और जो कि नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन जो कि पूर्वांचल माउंटेन जो कि ये सब बातें हम कर लिए कि 200 साल मिलियन पहले जो कि पेंगिया स्प्लिट होकर जो कि हमारे ईस्टर्न मूवमेंट बनाता है। बाकी जो है कि 40 से 50 मिलियन ईयर को जो है कि ये सारी चीजें होती हैं, जहाँ पे जो कि हमारा इंडिया और यूरेशिया प्लेट कोलाइड किया, तैतीस को सबडक्ट किया, यहाँ पे फोल्डेड माउंटेन हमारे हिमालय बन जाते हैं। बाकी एविडेंस इसको प्रूव करने के लिए आपको जो है कि डिफरेंट एविडेंस मैंने इमेज के थ्रू समझाई थी कि कैसे फॉसिल्स रिमेन जो है कि जो नॉर्थ साउथ अमेरिका में भी पाए जा रहे हैं, वो जो है कि हमारे अफ्रीका में भी पाए जा रहे हैं, कुछ हमारे जो है कि अफ्रीका, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में जो है कि ऐसी चीजें सेम मिल रही हैं। तो ये सब चीजें हम जो है कि ऊपर बात कर चुके हैं। बाकी यहाँ पे देखिए तो अब जो है कि माउंटेन ये रेंजेस की बात करें तो देखिए यहाँ पे जो कि हमारे ये प्यारा सा भारत का मैप है, इसमें जो कि ये ऊपर जो रेड पोर्शन में माउंटेन है, ये आपके कौन से होते हैं, इनको कहते हैं हम लोग ट्रांस हिमालयस। ये क्या कहलाते हैं, हमारे ट्रांस हिमालयस कहलाते हैं। बाकी यहाँ जो ग्रीन बेल्ट है, ये जो ग्रीन रीजन है, इसको कहते हैं हमारे ग्रेटर हिमालयस, ये जो कि ग्रेटर हिमालयस कहलाते हैं। और इसी हिमालय में जो कि हमारे सारे माउंटेन जो हाईएस्ट पीक ऑफ माउंटेन्स है वो लाई करती है। जैसे यहाँ पे जो कि नेपाल में आप जो कि माउंट एवरेस्ट ये सब देखने को मिलेंगे। तो ये सब देखिए अभी मैं आपको ब्रीफली जो कि पूरे माउंटेन्स अच्छे से पढ़ा दूंगा, तो ये जो कि याद रखिएगा। पर यहाँ पे याद रखिए पहली रेंज को क्या कहते हैं, ट्रांस हिमालय, बीच वाली रेंज को क्या कहते हैं, ग्रेटर हिमालय, फिर जो है कि उससे नीचे वाली रेंज को क्या कहते हैं, लेसर हिमालय। ये जो है कि लेसर हिमालय होते हैं जिनकी हाइट कुछ कम होती है। फिर जो है कि आउटसाइड जो है कि कुछ ब्रेकडाउन फॉर्म में इनको कहते हैं हम लोग आउटर हिमालयस। आउटर हिमालयस कह लीजिए जो कि हमारे शिवालिक्स भी कहलाते हैं। तो ये सब जो है कि हम पढ़ने वाले हैं इस सेशन में। तो ये जो है कि ब्रीफली आप याद रखेंगे कि हमारे नॉर्थ के माउंटेन्स के क्लासिफिकेशन क्या है। फिर जो है कि इसके बाद जो है कि बात आती है, देखिए यहाँ पे पूरे माउंटेन की लिस्ट है जो कि मैं आपको ब्रीफ आउट कर दूंगा। देन जो है कि हमारे देखें तो यहाँ पे जो है कि हमारे इंडियन रीजन के हिसाब से मीन जो डिविजनल है हिमालयस के, उनको जो है कि हम लोग इस तरह से भी डिवाइड करते हैं। जो कि आउटर हिमालय को पंजाब वाले रीजन में, कुमायूं वाले, नेपाल वाले, असम वाले रीजन में। जिसको हम देखें तो यहाँ पे मैंने जो है कि देखिए यहाँ पे हिमालय के जो भी फॉर्मेशन है मीन जो कि हमारे वेस्टर्न हिमालय होते हैं, जो इंडस से काली रीजन में जो है कि मीन्स हमारे जो इंडस रिवर है, मीन्स यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे दो रिवर है, एक इंडस है और यहाँ सतलज कह लीजिए, काली रिवर जो है कि हमारी इंडस और काली रिवर। इसमें जो है कि हमारे यहाँ पे जो है कि आपके पंजाब रिवर के जो है कि पंजाब डिवीजन में देखने को मिलते हैं, और जो है कि हमारे कुमाऊं में जो है कि वेस्टर्न हिमालय इंडस और काली रिवर के बीच में है। जिसमें दो डिवीजन है जो हमारे पंजाब और कुमाऊं रीजन में है। जो कि पंजाब वाला रीजन कहाँ पे है, आपका इंडस और सतलज के बीच में। कुमाऊं वाला रीजन कहाँ है, सतलज और काली के बीच में है। तो ये जो है कि आप ब्रीफली याद रखेंगे। बाकी जो है कि यहाँ पे ईस्टर्न हिमालय की बात करें तो ईस्टर्न हिमालय जो कि काली और ब्रह्मपुत्र रिवर के बीच में, जिसमें देखिए तो नेपाल वाले जो माउंटेन है काली और कोसी रिवर के बीच में है, सिक्किम वाले काशी और तीस्ता रिवर के, असम वाले जो है कि माउंटेन है आपके तीस्ता और दिहांग रिवर पे, जो कि ब्रह्मपुत्र जो कि दिहांग जो कि अरुणाचल प्रदेश में दिहांग रिवर के नाम से जानी जाती है। तो यू मस्ट रिमेंबर दिस फैक्ट्स। और यहाँ पे जो कि देखिए मैंने जो कि आपको ये बता दिया ग्रेटर लेसर हिमालय कौन कौन से हैं। और यहाँ पे देखेंगे तो ये जो कि सिंटेक्स बैंड आपको समझा चुका हूँ मैं। सिंटेक्स बैंड क्या है, जब ये कॉन्टिनेंट जो है कि इधर से टकरा के जो इधर हमारा जो कि नागालैंड इन सब में जो माउंटेन गए हैं वो हमारे सिंटेक्स बैंड कहलाते हैं। तो ये जो है कि आप ब्रीफली याद रखेंगे। तो इसके साथ जो है कि हम अपने डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं, जो कि मैंने बहुत ही ब्रीफली जो है कि इसके जो है कि सारे माउंटेन रेंज को जो है कि आपको समअप करने की कोशिश की। जो कि हमारे इस चीज पे यहाँ पे देखिए ये चीज यही लिखी हुई है, जो हमारा ये रिटर्न पार्ट है, इसमें ये सारी चीजें लिखी हुई है कि हमारा देखिए ग्रेट हिमालय, मिडल हिमालय, जो कि आउटर हिमालय शिवालिक होता है। तो तीन नहीं, एक जो है कि ट्रांस हिमालय रेंज भी होती है जो ऊपर होती है। बाकी ये सब जो है कि देख लेंगे कि 400 किलोमीटर जो है कि कश्मीर में है, 150 किलोमीटर जो है कि आपके वृत्त है। ये वृत्त की बात है। लेंथ की बात करें तो जाके 2400 किलोमीटर जो कि लेंथ है, वृत्त इतनी है। ये सब याद रखेंगे। बाकी हाइट और माउंटेन से जो है कि मैं आपको समझा दूंगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो कि आपका ये जो है रेंज है, यहाँ पे जो कि कौन कौन से रेंज है इनको भी आपको समझाया जाएगा। ट्रांस हिमालय में आपकी काराकोरम रेंज पड़ती है, यहाँ पे काराकोरम माउंटेन है, देन लद्दाख रेंज है, कैलाश रेंज है, जास्कर, पीरपंजल, शिवालिक, देन जो है कि आपका नंदा देवी, कामेत जो है कि जैसे माउंटेन देखने को मिलते हैं। ये सब रेंजेस की बात है। तो हम जो है कि क्वेश्चन के थ्रू जो है कि ये सब पढ़ते रहेंगे।
देन जो है कि आइए विदाउट फर्दर डिले बाकी ये सब देखिए जो भी माउंटेन्स आएँगे मैं जो है कि आपको उनको ब्रीफ आउट कर दूँगा। तो हम अपने डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं या तो जो है कि इनसे पहले जो है कि मैं आपको पूरी लिस्ट आउट कर देता हूँ देन जो है कि हम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे जो है कि ये जो चार्ट मैंने लगाया है इसको जो है कि आपको बहुत ही अच्छे से याद करना है क्योंकि इसको देखिए बनाने में थोड़ी लगती है मेहनत। इसको जो है कि आपको अच्छे से याद करना है। तो देखिए यहाँ पे जो है कि ये बात है किसकी ट्रांस हिमालयस की। तो ट्रांस हिमालयस में कौन-कौन से माउंटेन्स हैं यहाँ पे देखिए पहला तो काराकोरम रेंज। काराकोरम रेंज कहाँ पे है? लद्दाख में है। उसमें हाईएस्ट पीक कौन-कौन सी है? यहाँ पे K2 गॉडविन ऑस्टिन है जो कि हमारी हाइट जो है कि 86 11 है मीन्स जो कि 8611 मीटर। देन जो है कि आपके गसरबम है। गसरबम जो है कि आपके 80-68 की हाइट में है मीटर में। राकापोशी ये जो है कि हमारे काराकोरम माउंटेन रेंज है जो कि लद्दाख में है। और उसके कुछ ये माउंटेन्स इंपॉर्टेंट है, ये याद रखेंगे। देन लद्दाख रेंज में जो है कि हमारे जो भी माउंटेन देखने को मिलेंगे बता दूंगा। देखिए यहाँ पे जास्कर रेंज में जो कि हमारा जास्कर रेंज में जो कि कैलाश रेंज आता है जो कि तिब्बत में है। बाकी यहाँ पे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स जो कि याद रखेंगे इस रेंज में जो कि आपके नाम से पढ़ेंगे बतूरा, हिसपुर, बाइफो, बालतोरन, सियाचिन प्लेन्स पढ़ेंगे आपके दियोसाई प्लेन, देप्सांग प्लेन, सोडा प्लेन। जो कि इंपॉर्टेंट ग्लेशियर वाले और प्लेन वाले चैप्टर मैंने नाम बता दिए हैं जो हमारे कहाँ पे लाई करते हैं ट्रांस हिमालय में। तो ये चीज आपको याद रखें जो कि लद्दाख रेंज में पड़ते हैं। तो लद्दाख वाले एरिया में जो कि काराकोरम रेंज है और ये सब जो है कि ट्रांस हिमालय मीन जो है कि ये ऊपर वाला जो पोर्शन है ऊपर वाला पोर्शन ये इस वाले पोर्शन में पड़ रहे हैं ट्रांस हिमालय में जो कि सबसे ऊपर है। फिर जो कि बीच वाली रेंज है जो कि ग्रेटर हिमालय है। तो लद्दाख में सबसे हाईएस्ट पीक यहाँ पे नंगा पर्वत है जो कि नंगा पर्वत जो कि हमारे सबसे ईस्टर्न साइड पे लाई करता है। फिर उत्तराखंड देखें तो उत्तराखंड में जो है कि जो भी माउंटेन्स है आपके कौन कौन से हैं कामेत है, बंदरपूछ है, बद्रीनाथ है, केदारनाथ है, आपके नंदा देवी, त्रिशूल। ये सब मैं मैप पे भी दिखा दूंगा। यहाँ से बस ये रट लेना है कि आपको कि माउंटेन्स का क्या है। और देखिए बंदरपुर से जो है कि ओरिजिन किसका है? यमुना ओरिजिन जो है कि रिवर है, ये याद रखेंगे। देन जो है कि उत्तराखंड की बात देखिए तो उत्तराखंड के बगल में ही जो है कि क्या है नेपाल है जो कि नेपाल में जो कि जो हमारे माउंटेन रेंज गई है वहाँ पे जो कि कौन कौन सी है धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मानसलू, गणेश, शिशी शीशा ये जो है कि आप पढ़ लेंगे जो कि शीशापंगमा जो कि तिब्बत में है, गौरी शंकर है, जोयू है, एवरेस्ट है, मकालू है और जो कि कंचनजुंगा है। इसको देखिए याद करने की एक ट्रिक होती है जो कि बहुत ही फेमस है डैम जैम मीन्स जो है कि ये तीन जो है कि डैम बनाते हैं और ये GEM जो है कि जैम बनाते हैं मकालू जैम बनाते हैं मीन्स ये मेन है। बाकी इनके बीच में भी ये छोटे छोटे माउंटेन रेंज भी पड़ते हैं जो कि मैंने आपको लिस्ट दे दी। दीज आर दी ग्रेटर हिमालय जो कि ग्रेटर हिमालय है नेपाल के जो कि यहाँ पे जो कि मैप के थ्रू आपको हाइट भी पता चल जाएगी। देन यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में है वहाँ पे कौन सा है यहाँ पे कांगतो जो है कि हाईएस्ट पीक है अरुणाचल प्रदेश की और नामचा बारवा लाई करता है यहाँ पे जहाँ से सिंटेक्स बेंड हमें देखने को मिलता है। देन जो है कि लेसर हिमालयस की बात करें तो देखिए यहाँ पे आप कौन कौन सी पीर पंजाल रेंज है जम्मू कश्मीर में, धौलागढ़ रेंज है जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में जो कि प्लस में है। ये जो कि याद रखिए जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में जो हमारा ये जम्मू कश्मीर वाला रीजन है और यहाँ हिमाचल वाले इन दोनों रेंज धौलागढ़ रेंज ये पूरी यहाँ पे फैली हुई है जो कि मैप में आपको दिखा दूंगा मैं। मसूरी रेंज है, कमाऊ रेंज है जो कि हमारे उत्तराखंड में है। बाकी नागा तिब्बत माउंटेन है यहाँ पे। महाभारत रेंज कहाँ पे है? नेपाल में है। शिवालिक रेंज जो है कि आपके नीचे साइड पे है जो कि आउटर शिवालिक जो कि कराती है। बाकी यहाँ पे स्टेट वाइज देखें तो स्टेट वाइज जो है कि ये माउंटेन्स है जो कि आप याद रखेंगे। अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से जो कि माउंटेन हिल्स है यहाँ पे दाफला, मेरी, अभोर और मिसमी। जिसको याद करने का ट्रिक क्या है DMAM मीन जो कि दाफला, मेरी, अभोर, मिसमी DMAM से याद रख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश की। नागालैंड की हिल देखें तो नागा हिल्स है यहाँ पे जो कि सबसे हाईएस्ट पीक क्या है नागा हिल्स की आपकी सरामती माउंटेन जो कि हाईएस्ट पीक है जिसकी हाइट यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखी है। देन मणिपुर में कौन कौन सी है आपकी लिया मातोल रेंज है और माउंट ईशो और टेम्पो रेंज जो कि हाईएस्ट पीक जो है कि यहाँ पे माउंट ईशो है मणिपुर की। तो ये आपको याद रखना है कि हाईएस्ट पीक ऑफ द मणिपुर क्या है माउंट ईशो है तो ये आपको याद रखना है। देन मिजोरम की देखें तो मिजो हिल्स है। मिजो हिल्स में भी कौन से यहाँ पे ब्लू माउंटेन जो कि आपका फाउनी फाउंगी सॉरी इस रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन के लिए थोड़ा ये मिस्टेक हो जाता है। यहाँ पे जो कि इसको देख लेंगे ब्लू माउंटेन्स कहते हैं जिसका नाम जो है कि आपका फाउंगी पाई नाम है जो इसको जो है कि हमारे जो कि मिजोरम में है। देन जो है कि लुसाई हिल्स है। लुसाई हिल्स याद रखेंगे कहाँ के मिजोरम की है। देन त्रिपुरा में जो है कि आपका क्या है बैटलिंग शिप माउंटेन है जो कि बैटलिंग शिप माउंटेन है जो कि याद करेंगे कहाँ के त्रिपुरा की है। देन असम के देखें तो असम के जो है कि माउंटेन रेंज है आपके मिकीर, रेगमा हिल्स जो है कि ये दोनों असम की जो है कि माउंटेन रेंज है। देन जो है कि हम देखें तो यहाँ पे पटकाई बम जो आता है वो असम, अरुणाचल और नागालैंड को मिला के है। देखिए मैं ब्रीफ आउट कर रहा हूँ लेकिन सेशंस आएंगे क्वेश्चंस आएंगे तो उसमें जो कि और अच्छे से बता दिया जाएगा ये सब। देन असम, नागा और मणिपुर ये जो कि क्या फॉर्म करते हैं यहाँ पे तीनों में कौन सी रेंज है यहाँ पे बहराल रेंज है जो कि आप इसको याद रखेंगे। देन यहाँ पे देखिए तो मेघालय जो कि नॉट अ पार्ट ऑफ द हिमालय मीन जो कि क्या है हमारा डेक्कन प्लेट्यू से जो है कि एक अलग जो है कि फॉल्टिंग पार्ट है तो ये याद रखेंगे। यहाँ पे मेघालय में हिमालय का पार्ट नहीं है पर यहाँ पे गारो, खासी, जयंतिया हिल्स जैसे देखने को मिलती है और यहीं पे जो कि आपको मालदा फॉल्ट या मालदा गैप देखने को मिलता है ये याद रखेंगे।
बाकी देखिए राजस्थान में अरावली माउंटेन है जो कि हमारे रेसिडुअल ओल्ड फोल्ड माउंटेन है, जिसकी गुरु शिखर जो है कि हाईएस्ट पीक है राजस्थान माउंटेन की। देन गुजरात की बात करें तो गुजरात में जो है कि आपका कैथवार पेनिनसुला है, जहाँ पे आपके मांडव गिरनार और बारदा हिल्स है, और देखिए यहाँ पे कच्छ पेनिनसुला भी है, तो यहाँ पे देखेंगे तो ये जो हमारा ये कच्छ पेनिनसुला भी जो कि माना जाता है, कच्छ पेनिनसुला जो कि ये याद रखेंगे। देन जो है कि यहाँ पे आपको जो कि मैंने बता दिया, जो कि यहाँ पे देखिए आप मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में जो कि जानते हैं दो माउंटेन रेंज है, आपकी विंध्या और सतपुरा रेंज है। जिसमें देखिए विंध्या रेंज में जो कि बात करें तो यहाँ पे कैमूर हिल्स है, आपके जो है कि बारनर बारनर हिल्स है, और जो है कि यहाँ से जो कि नर्मदा नदी बीच से पास करती है। सतपुरा में देखिए, सतपुरा में जो है कि आपके जो है कि मैकाल हिल जिसमें हाईएस्ट पीक है अमरकंटक, महादेव हिल्स और जो कि धूपगढ़ महादेव हिल्स है, बीच में जो है कि आपके धूपगढ़ है। देन जो कि आपकी राजपीपला हिल्स है जो कि अस्सीगढ़ है। देन जो है कि महाराष्ट्र में देखें तो महाराष्ट्र में बहुत सारी जो है कि यहाँ पे हिल्स देखने को मिलती है, जहाँ पे आप देखेंगे आपकी ग्वालियरगढ़ ये है, आपकी ये जो कि अजंता हिल्स अजंता रेंज है, ये सतमाला रेंज है। ये आपकी जो है कि कौन सी है, सतमाला रेंज में देखिए सबसे जो कलसूबाई जो कि हाईएस्ट पीक है सतमाला रेंज की। देन यहाँ पे हरिश्चंद्र रेंज है, ये जो है कि आपके बालाघाट रेंज है, और ये जो है कि महाबालेश्वर रेंज है, जहाँ से कृष्णा रिवर का ओरिजिन होता है। ये सब जो है कि महाराष्ट्र के माउंटेन्स है। देन जो है कि कर्नाटक के माउंटेन्स देखिए तो बाबा बदायूं हिल्स, सिमोगा हिल्स है, और जो है कि आपकी मुलिनिया गिरी हिल्स है, और जो कि आपकी दो हाईएस्ट पीक पड़ती है, कोदरमुख जो कि पड़ती है, और ब्रह्मगिरी इसी की हाईएस्ट पीक है। जिसमें से ये जो है कि किसकी रिवर का ओरिजिन है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए आप। देन जो है कि यहाँ पे गिलगिरी रेंज रंगन हिल्स है, और जो कि नंदी हिल्स है, जो कि ये कर्नाटक की कुछ हमारे मेन माउंटेन रेंजेस है। देखिए यहाँ पे ब्रीफली मैंने आपको ये डिक्टेट कर दिया है, ये जो कि आप लिस्ट बना लेंगे अपने पास, और जो है कि इनको जो है कि मैप्स के थ्रू इमेजिन करना है। तो यहाँ पे देखिए ये लगे हैं मैप्स, जिसको आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, इंडिया के माउंटेन जो मेन मेन रेंजेस है। मीन्स यहाँ पे देखिए ये हमारा क्या है, काराकोरम रेंज है, लद्दाख रेंज, जास्कर रेंज, यहाँ पे ग्रेटर हिमालय रेंज जो कि हमारी जो कि पूरी यहाँ तक जाती है। देन यहाँ पे देखिए लेसर हिमालय, धौला रेंज है, शिवालिक्स है ना। और यहाँ पे आपके देखिए तो यहाँ पे देखिए डाफला, मेरी, अबोर, मिसमी जो कि मैंने आपको बताया। पटकाई बम याद रखेंगे तो पटाई बम की जो कि देखिए यहाँ पे जो कि पटकाई बम कहाँ कहाँ फैला हुआ है आपका, जो है कि यहाँ पे मैंने आपको जो है कि इसमें दिया था क्या, सॉरी एक मिनट। पटकाई बम जो है कि आपका जो है कि किस किस जगह पे फैला हुआ है, ये मिस आउट हो गया मेरे से, सॉरी फॉर दिस। लेट मी सी, ये सॉरी यहाँ है कि असम, अरुणाचल और नागालैंड में देखिए पटकाई कम फैला हुआ है, जो कि ये याद रखेंगे। तो ये सब चीजें देखिए मैंने सॉर्ट आउट कर दी है, जो कि आपको जो कि बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे सारे सेशंस अटेंड करने में। देखिए यहाँ पे पटकाई बम है। देन जो कि इधर देखिए तो जितने भी माउंटेन रेंज है, देखिए अरावली रेंज में जो कि गुरु शिखर कहाँ है, बाकी यहाँ पे देखिए कच्छ हिल्स है, गिरनार हिल्स है, गिर रेंज है, सतमाला हो गया। देन आपकी अजंता रेंज होगी, बालाघाट, हरिश्चंद्र रेंज, देन की यहाँ पे सह्याद्री रेंज, ये पूरा वेस्टर्न घाट क्या है। देखिए यहाँ पे बदायूं, नीलगिरी, जो कि अदर जो है कि जो भी हिल्स है, बाकी ये सब जो है कि हिल्स वाले पोर्शन आएंगे तो मैं जो है कि आपको पढ़ाते रहूंगा। देन यहाँ पे अन्नामलाई हो गई, ये सब जो है कि आपके गर्राट हिल हो गया, वर्मा, ये कि राजमहल हिल्स, गारो, काशी, जयंतिया हो गए, ये सब जो है कि हिल्स लगे हुए हैं, ये जो कि माउंटेन रेंजेस है। देन जो है कि यहाँ पे देखेंगे तो ये जो कि हाईएस्ट पीक के लगे हुए हैं, मीन जो कि क्या क्या हाईएस्ट पीक जम्मू कश्मीर के हैं, जैसे राका पोशी हो गए, नंगा पर्वत, गैसरबोम, कुनकुन, ये सब माउंटेन जो है कि हमारे जो कि हाईएस्ट पीक है। यहाँ पे देखेंगे तो धौलागिरी, अन्नापूर्णा, मनसाउ, चाऊ, ये माउंट एवरेस्ट, ये सब जो कि हाईएस्ट पीक जो है कि लगे हुए हैं, तो इनको आप ब्रीफली याद रखेंगे। देन जो कि यहाँ पे देखिए तो ये सब जो कि देखिए आपको मैप पे जो कि मार्क करने हैं, क्योंकि इनके फीडिंग ऑन दैट पीडीएफ, तो ये जो कि आपको होमवर्क करेंगे तब जो कि ये सब याद रहेंगे। बाकी यहाँ पे जितने भी हाईएस्ट माउंटेन पीक रेंज है उसके जो है कि मैप लगा रखे हैं, जो कि हमारे नॉर्थ माउंटेन रेंज से रिलेट करते हैं, जो कि जो क्वेश्चन में आएंगे तो यहाँ से मैं आपको रिकॉल कराते रहूंगा। था आई होप जो कि ये चीजें आपको कुछ रिटेन हुई होंगी, जिसको मैंने बहुत ही स्पीड में किया, पर आपको जो कि ये चीजें समझ आ रही होंगी। देन जो कि हम आइए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन अटेंड करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं हम क्वेश्चन अटेंड कर पाते हैं कि नहीं। बाकी ये सब देखिए अब इन सब चीजों को आप पढ़ेंगे तो जो है कि आपको जो है सब चीजें अच्छे समझ आ पाएंगी कि कौन से स्टेट में कौन सी माउंटेन रेंज है और कहाँ पे कौन सी माउंटेन है, मैप के थ्रू मैंने आपको बता दिया है। तो दैट इज योर होमवर्क, इसको अच्छे से आपको जो कि पढ़ के आपको वहां से रिटेन करना है। देन जो कि यहाँ पे पहला देखिए तो पहला स्टेट क्वेश्चन जो है कि हमारा जो कि बात कर रहा है, यहाँ पे सर्टेन स्टेटमेंट दी है और हमें बताना है कि करेक्ट क्या है। तो पहला जो है कि असर्शन और रीजन दिया है कि कह रहा है कि ऑल रिवर जो है ओरिजिनेट करती है फ्रॉम द हिमालय जाती पेरिनियल रिवर, और जो है कि कह रहा है हिमालय रिसीव मच ऑफ देयर प्रेसिपिटेशन फ्रॉम द साउदर्न वेस्ट मानसून। तो देखिए यहाँ पे देखिए पहली चीज क्या याद रखनी है कि पेरिनियल रिवर क्या होती है। रिवर को जो है कि हम लोग दो क्लासिफिकेशन में करते हैं। रिवर कौन सी होती है, एक आपकी होती है पेरिनियल, एक होती है नॉन पेरिनियल। जो कि नॉन पेरिनियल रिवर होती है जिसके पास जो है कि वाटर सोर्स की डिपेंडेंसी, मीन जो है कि ये रिवर कौन सी होती है जहाँ पे जो है कि वाटर सोर्स जो है कि कहाँ से मिलता है, रेनफेड रिवर्स होती है। मीन जो है कि यहाँ पे बारिश होगी तो जो है कि आपकी जो है कि नदियों में
पानी ज़्यादा रहेगा, अदरवाइज़ जो है कि बहुत कम रहता है। मीन जो है कि ये नॉन पेरिनियल रिवर देखने को मिलती है हमें साउथ में, मीन जो है कि हमारे साउदर्न पेनिनसुला में, मीन जो है कि कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, नर्मदा, तापी, ये सब जो है क्या है हमारी नॉन पेरिनियल रिवर्स है। पेरिनियल रिवर्स कौन सी होती हैं? ये दो रिवर होती हैं जिनके पास जो है कि आपका खुद का रिवर वाटर सोर्स होता है। यहाँ पे रिवर वाटर सोर्स जैसे कि ग्लेशियर हो गए, ये सब जो है कि रिवर वाटर सोर्स होता है जिसमें जो है कि परमानेंट जो है कि वाटर बहता रहता है। जैसे आपका जो है कि गंगा रिवर सिस्टम हो गया, ब्रह्मपुत्रा हो गए, ये सब क्या है, ये सब हमारे क्या है आपके जो है कि पेरिनियल रिवर है, तो ये याद रखेंगे। तो ऑल रिवर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द हिमालयस, हिमालयस में जो है कि देखिए बहुत सारे ग्लेशियर्स है, तो वो पेरिनियल रिवर होती है। यस, ऑल दिस इट इज द करेक्ट स्टेटमेंट, तो ये आप याद रखेंगे। देन जो है कि रीजन देखें तो रीजन में क्या है, हिमालयस रिसीव करते हैं मच ऑफ देयर प्रेसिपिटेशन फॉर द साउथ वेस्टर्न मानसून। तो यस जो है कि हम जानते हैं जबकि क्लाइमेट वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो ये जो है कि क्या है आपका हमारा जो है कि प्यारा सा भारत है। ये जो है कि आपको इमेजिन होना चाहिए तो ये जो क्या है हमारा प्यारा सा भारत है। इस प्यारे से भारत में कह रहा है कि जो है कि साउथ वेस्टर्न मानसून में जो कि क्या हेमिस्फीयर डिवाइड कर लेंगे, तो कह रहा है साउथ से और वेस्ट से आता है। तो यस जो है कि इधर से जो कि मानसून आता है, जो कि आपको देखेंगे ऑस्ट्रेलिया से ये सब हवाएं चलती हैं। जब ट्रेड विंड जो है कि इधर से चलती हैं तो जो कि डिफ्लेक्ट कर जाती हैं इस तरफ पे, तो ये साउथ वेस्ट से भी जो भी हमारी रेनफॉल होती है साउथ वेस्ट मानसून आता है, तो यहाँ से जो है कि बारिश होती है। तो यस जो है कि इंडीड इट इज द करेक्ट स्टेटमेंट। और ये कह रहा है कि ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं, देखिए अब जो वाटर सोर्स है जो कि हिमालयन का जो कि पेरिनियल रिवर वाटर सोर्स है वो इससे लिंक कर रहा है कि नहीं, तो ये जो कि दोनों ही इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट है, सही तो दोनों है, पर ये जो है कि साउथ वेस्टर्न मानसून की वजह से पेरिनियल रिवर में पानी मिल रहा है, तो ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जैसा मैंने बताया ये जो है कि आपकी ग्लेशियर फेड रिवर्स है, तो ये जो है कि गलत हो जाएगा, मींस एक्सप्लेनेशन नहीं होगा। यहाँ दोनों स्टेटमेंट करेक्ट और ये इसको करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है कि आपका जो है कि असर्शन और रीजन दिया हुआ है, असर्शन और रीजन है, और हमें बताना है इसको। देखिए आप ब्रीफली पॉज करके पढ़ेंगे तो एक्सप्लेनेशन समझ में आ जाएगा। और यहाँ पे हमें बताना है कि क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है, एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं। तो जो देखिए सेम ओरिजिनेटिंग रिवर पेनिनसुला से और सोर्स ऑफ हिमालय जो है कि रिवर लोकेटेड है ग्लेशियर में, तो यस जो है कि इंडियन दोनों ही करेक्ट स्टेटमेंट है। और जो है कि यहाँ पे क्या है ये इसको जो है कि करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है, क्योंकि जो है कि ग्लेशियर से फेड है इस वजह से करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। तो ये जो कि हमारा बी हो जाएगा, जो कि बोथ करेक्ट है और एक्सप्लेन सही से कर रहा है, जो कि ऊपर आपको मैंने समझा दिया है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हिमालयंस आर फॉर्म्ड ऑफ द पैरेलल फोल्ड रेंजेस ऑफ द विच ऑफ द फोल्डर रेंज, जो कि हिमालय जो कि पैरेलल फोल्ड माउंटेन रेंज है, और जो कि ओल्डेस्ट रेंज इसमें से क्या है, तो देखिए शिवालिक है या लेसर है या ग्रेटर है या धौलाधर रेंज है। तो देखिए मैंने आपको क्लासिफिकेशन कैसे समझाया, ये जो कि हमारा क्या है प्यारा सा भारत है, और यहाँ पे क्या है सबसे ऊपर ग्रेटर है, यहाँ पे क्या है सॉरी ट्रांस है, सब उससे नीचे ग्रेटर है, इससे नीचे जो है कि वहाँ पे जो है कि लेसर है, और देन जो कि आउटर हिमालय है, मीन जो कि शिवालिक रेंज। तो देखिए सबसे पहले क्या फॉर्म हुआ होगा, फिर ये जो ट्रांस वाले हैं सबसे पहले टकराएंगे तो फॉर्म हुए होंगे, देन यहाँ पे जो कि ग्रेटर हिमालय फॉर्म हुए होंगे, देन जो है कि लेसर, देन जो है कि आउटर वाले फॉर्म हुए होंगे जो कि हमारी शिवालिक रेंज है। तो यहाँ देखिए यहाँ पे ट्रांस हिमालय तो है नहीं, तो सबसे ओल्डेस्ट जिसमें से कौन सा है आपका ग्रेट हिमालयन रेंज, जो है कि सबसे हमारे जो है कि हमारे ओल्डेस्ट माउंटेन है। तो ये जो कि आप इमेजिन करेंगे, जिसको यहाँ से आप ब्रीफली पॉज करके पढ़ेंगे, ये सब क्लासिफिकेशन में बता चुका हूँ। जो कि कह रहे देखिए हिमालय जो कि ऑलगिस सियोन अपॉच में फॉर्म हुआ है। और देखिए जो कि मैंने आपको जियोलॉजिकल टाइम स्केल समझाया था, जो कि आपको जो कि ये अपॉच जो है कि फॉर्मेशन जो है कि पता चल रहा होगा कहाँ से कहाँ तक है, ये जो है कि मिड सियोन से है, तो ये सब जो है कि आपको जो है कि ब्रीफली रिलेट कर पा रहे होंगे आप, आई होप। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे से पूछ रहा है कि यहाँ पे देखिए भैया सर्टेन स्टेटमेंट दिया और करेक्ट क्या है, तो करेक्ट क्या है, कह रहे कि इफ देयर वर नो हिमालयन रेंजेस व्हाट वुड हैव द मोस्ट जो है कि लाइकली ज्योग्राफिकल इंपैक्ट ऑन इंडिया। कह रहे कि अगर जो है कि यहाँ पे जो है कि कोई भी हिमालयन रेंज ना होती तो क्या है ज्योग्राफिकल इंपैक्ट रहता। तो कह रहे कि मीन जो कि हमारे पास जो कि हिमालय ही नहीं है, तो यहाँ पे इंडिया की ज्योग्राफिकल इंपैक्ट क्या होता है, तो देखते हैं। पहला कह रहे कि मच ऑफ द कंट्री वुड एक्सपीरियंस द कोल्ड वाटर वेव्स फ्रॉम द साइबेरिया रीजन, मीन जो कि जैसा कि हम जानते हैं ये जो है आपको थोड़ा जो है कि वर्ड मैप बनाना पड़ेगा मुझे यहाँ पे। तो ये जो है कि ये है अफ्रीका कॉन्टिनेंट, ये जो कि ये इमेजिन करेंगे है अफ्रीका कॉन्टिनेंट, ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका है। यहाँ से क्या है ये जो है कि आपका है यूरोप, और ये जो है कि यहाँ से पेनिनसुला करके ये जो है कि हमारा प्यारा सा भारत है, यहाँ से ये करके चाइना वाइना, और ये इधर से ये जो यूरोप और एशिया वाला आइलैंड है ये हमारा एशिया कॉन्टिनेंट, ये इधर यूरोप वाला। कह रहा है कि यहाँ पे जो है कि ये हमारा जो है कि प्यारा सा है क्या भारत, ठीक है प्यारा सा भारत। और कह रहे हैं यहाँ पे माउंटेन्स नहीं है, तो ये जानते हैं साइबेरियन रीजन क्या है ऊपर, ये जो है कि आर्कटिक सर्कल के पास जो है कि साइबेरियन रीजन, यहाँ है बर्फ। अब ये सब हवाएं जो है कि चाइना वाइना से करके आती, और ये जो है कि माउंटेन रेंज जो है कि 8-8 किलोमीटर ऊपर तक है, तो यही जो है कि रोक के रखते हैं। अब कह रहा है कि पहला ही स्टेटमेंट कह रहा है मच ऑफ द कंट्री वुड एक्सपीरियंस द कोल्ड वेव्स फ्रॉम द साइबेरिया, तो ये जो कि माउंटेन रेंज होते ही नहीं, तो यहाँ से जितनी ठंडी हवा आती है बर्फीली हवा वो पूरे इंपैक्ट करती है इंडिया को। तो यस जो है कि ये स्टेटमेंट क्या हुआ, ये स्टेटमेंट आपका जो है करेक्ट स्टेटमेंट हुआ कि वेव्स फ्रॉम द साइबेरिया जो कि इंडिया को हिट कर
भागीरथी, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। देन जो कि बात कर रहे हैं इंडो गैंगेटिक प्लेन वुड बी डिवॉइड ऑफ सच एक्सटेंसिव एलुवियल सॉइल, तो इंडो गैंगेटिक प्लेन जो है डिवाइड हो जाते हैं जो कि एलुवियल सॉइल से, तो यस जो है कि ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि जानते हैं ये प्यारा सा भारत और यहाँ से जो है कि गंगा रिवर ओरिजिनेट होके आ रही है, मीन जो है कि इधर से गंगोत्री ग्लेशियर से अलकनंदा और जो है कि आपकी जो है कि भागीरथी मिलकर गंगा बनाती हैं। तो ये जो है कि हम जानते हैं कि वहां से सेडिमेंट्स भी कैरी करते हुए लाती हैं बहुत सारे मिनरल्स, तो वो जो है कि हमारे एलुवियल प्लेन्स बनते ही ना, तो ये भी जो है कि हमारे जो है कि डिवाइड हो जाता अगर जो है कि हिमालय से रेंज नहीं होती तो रिवर ही नहीं ओरिजिनेट होती, तो ये भी जो है कि करेक्ट स्टेटमेंट है। बाकी थर्ड कह रहा है कि आपका पैटर्न ऑफ द मानसून विल बी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज प्रेजेंट, यस ऑब्वियसली बात है कि मीन जो है कि यहाँ से साउथ वेस्ट मानसून है, उधर से जो है कि रिट्रीटिंग ऑफ मानसून हो रहा है, हवाई चेंज होती है, तो यहाँ पे जो कि इधर से मानसून आ रहे हैं, उधर से भी हवा आ रहे हैं, बीच में टकरा के डाइवर्ज होती है, ये सब जो है कि जियोग्राफिकल फिनोमेना बहुत ज्यादा इंपैक्ट हो जाते हैं, तो ये भी करेक्ट है। तो यहाँ पे डी हमारा एक्सप्लेनेशन हो जाएगा, जिसको आप यहाँ ब्रीफली पॉज करके पढ़ेंगे तो आपको ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएगी चीजें। देन नेक्स्ट कह रहा है कि फ्लैट प्लेन अलोंग दी सब हिमालयन रीजन जो कि नॉर्थ इंडिया में कॉल्ड क्या कहते हैं, तराई कहते हैं या दून कहते हैं या जो है कि आपके खादर कहते हैं या भांगर कहते हैं। तो ये देखिए कि भांगर भाबर भांगर नहीं भाबर कहलाता है। तो ये देखिए इसको जो कि मैं आपको जो कि ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूँ ये चीज होती क्या है, तो कि आप इसको जो कि थोड़ा जो है कि कॉन्सेप्ट को जो है कि ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और जो कि हमारे एग्जाम से पूछे जाने की वाली चीजें हैं, तो इनको आपको याद रखना है। तो ये कि आप याद रखेंगे क्या कि यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पूछा है कि आपके जो कि फ्लैट प्लेन्स है नॉर्थ इंडिया में, तो वो कैसे होते हैं, मीन जो कि मैंने आपको जो कि अब तक चीजें समझा दी हैं कि हिमालयस कैसे हैं, तो इसको जो कि आप बनाएंगे इधर वाली रेंज पे क्या बनाएंगे, इधर क्या है ये जो कि जानते हैं हमारे जो कि इमेजिन करिए जो कि रफली डायग्राम है, ये क्या है, ये हमारे हिमालयस हैं, तो ये क्या है हमारे हिमालयस हैं। फिर जो कि जानते हैं कि हिमालयस के बाद जो कि कुछ प्लेन्स आएंगे, जो कि कुछ प्लेन्स आएंगे और यहाँ पे रॉक्स रॉक्स होंगे, छोटे छोटे पत्थर होंगे, ठीक ये रॉक्स होंगे। देन जानेंगे कि इसके बाद जो है कि थोड़ा जो है कि जानेंगे कि थोड़ा सा आगे जाएंगे, जब हम थोड़ा सा इसके पास आगे बढ़ने के बाद हमारे पास क्या आ जाएंगे, थोड़ा जो है कि देखिए आपका जो है कि रीजन आ जाएगा, तो थोड़ा प्लेन पड़ेगा, यहाँ पे रिवर्स कुछ अच्छे से फ्लो कर रही होंगी। देन जाएंगे आगे तो देखेंगे कुछ ऐसे जो है कि रिवर जब वेलोसिटी तेज होगी तो कुछ कटेगा पोर्शन, और ये सब जो है कि हमारे रिवर सिस्टम को बनाएंगे, मीन जो है कि यहाँ पे जो है कि पानी स्टोर होगा, तो ये जो है कुछ इस तरीके से होगा। मीन्स यहाँ पे जो कि बताने का जो कॉन्सेप्ट है मेरा वो है ये, यहाँ पे हिमालयंस है तो इस रीजन को ये जो है कि आपका क्या कहलाते हैं, भाबर कहलाते हैं। ये जो कि भाबर रीजन कहलाता है। ये भाबर क्यों कहलाते हैं, ये जो कि हमारे फुट हिल्स होते हैं, मीन जो कि ये क्या होते हैं, फुट हिल्स ऑफ हिमालयस होते हैं, जो कि हमारे शिवालिक में फॉर्म करते हैं, जो कि हमारे शिवालिक में फॉर्म होते हैं, शिवालिक रेंज में। और यहाँ पे जो है कि आपको जो है कि देखने को क्या मिलते हैं, आपको जो है कि पेबल्स जो है कि पत्थर देखने को मिलेंगे, मीन जो है कि यहाँ पे पेबल्स ये जो है कि पत्थर देखने को मिलेंगे, और बोल्डर्स जो है कि बड़े बड़े जो है कि चट्टाने और पत्थर देखने को मिलेंगे, जिससे जो है कि रिवर जो है कि यहाँ देखने को नहीं मिलेगी, मीन यहाँ से पानी फेंका गया तो इनके नीचे नीचे बहते नहीं मिलेगी। यहाँ पहली बार जो होगा जो आपके तराई रीजन होगा, मीन इसको क्या कहेंगे, ये भाबर के बाद आएगा आपका क्या, तराई रीजन। तराई रीजन आएगा तो यहाँ पे जो है कि आपको जो है कि रिवर देखने को मिलती है, यहाँ पे क्या, यहाँ पे आपको रिवर रीएमर्ज होते मिलेंगी, मीन जो है कि यहाँ पे रिवर आपको जो है कि अच्छे से दिखेंगी। यहाँ पे जो है कि बहुत सारी जो है कि बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलेगी, जहाँ पे देखने को मिलेंगे जो भी ये ऐसे रीजन थे, यहाँ पे बहुत सारे नेशनल पार्क ये सब देखने को मिलेंगे। फिर जो है कि उसके बाद जो है रीजन आता है, मीन जो है कि यहाँ रिवर कुछ स्मूथली होगी और ये जब जो है कि फॉर्मेशन करेगी, तो ये जो इधर वाले रीजन है इसको क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं जो आउटर आउटर साइड वाली होती है, इसको जो है कि क्या कहते हैं, भांगर कहते हैं, इसको भांगर कहते हैं। और ये भांगर क्या होता है, ये भांगर आपका ये भांगर क्या चीज कहलाती है, ये कि ओल्ड सॉइल, मतलब यहाँ पे पुरानी सॉइल जो इकट्ठा हो जाएंगी वो कहेंगी, और ये जो है कि ये लेस फ्लड प्रोन रहेंगी, यहाँ पे जो है कि थोड़े बाढ़ बाढ़ कम आने के जो है कि खतरे रहेंगे, तो ये जो है कि पुरानी सॉइल को क्या कहते हैं, भांगर कहते हैं। फिर जो है कि ये वाला जो रीजन है, मीन जो है कि आपके जो है कि थोड़ा आउटर साइड पे, मीन जो है कि ये थोड़ा इमेजिन करिए, ये थोड़ा इधर बना दिया है, तो ये थोड़ा ऐसे है, ये थोड़ा आउटर साइड पे है, ये थोड़ा आउटर साइड पे है। फिर यहाँ पे जो है ये वाला रीजन है, ये जो है कि आपका क्या कहलाएगा, ये जो है कि खादर रीजन कहलाएगा। अब ये खादर रीजन क्या होता है, खादर रीजन होता है ये न्यू सॉइल होती है, मीन जो कि यहाँ पे देखिए जो कि नदी अगर यहाँ से आ रही है, जो कि थोड़ा सेक्शनल डायग्राम हो गया, मीन ये नदी बहती हुई आ रही है, फिर नदी का ये वाला पोर्शन मैंने यहाँ जूम आउट किया है, तो ये जो है ये रीजन क्या कहलाएगा, ये रीजन कहलाएगा क्या आपका जो है कि खादर रीजन कहलाएगा। मीन ये जो है कि यहाँ पे न्यू सॉइल होगी, ये जो है कि फर्टाइल लैंड होंगे, यहाँ पे फ्लड्स आती रहेंगी, ये सब जो कि एग्रीकल्चर के लिए हाई प्रोडक्टिविटी होगी। तो आई होप जो ये चीज समझ में आई होगी। यहाँ पे देखिए आपको खादर भाबर भाबर क्या होता है ये जो कि समझ में आ गया होगा। ये सब चीजें जो है कि आपको तराई और दून दून देखिए जैसे देहरादून कहा जाता है, ये सब देखिए आगे क्वेश्चन बता दूंगा। मीन जो कि ये जो माउंटेन वैली पास होते हैं उनमें जो छोटे छोटे रीजन बनते हैं, जैसे द्वार सुने होंगे आप, दून सुने होंगे, तो ये सब प्लेन्स वाले चैप्टर में अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। यहाँ जो कॉन्सेप्ट आया था हिमालय रीजन से, तो ये तराई और ये खादर खादर
भागर और भांगर जो है कि आप समझ गए होंगे। भाबर जो है कि ये बोल्डर वोल्डर वाला एरिया होता है। देखिए जो कि सब हिमालय रेंज में जो कि पाए जाते हैं। कॉल्ड द भापर जो कि नैरो फ्लैट, ये इतने लाइट होते हैं, शिवालिक के फुटहिल्स में होते हैं। बाकी यहाँ पे आपको देखिए कि पत्थर वत्थर जो कि पेबल्स वेबल्स देखने को मिलते हैं, सब जो कि पॉज करके पढ़ लेंगे, जो कि आपको जो कि फैक्चुअल नॉलेज है। यहाँ से डायग्राम से जो कि आप इसको समझने की कोशिश करेंगे अच्छे से। आई होप जो कि ये चीज आपको क्लियर हुई होगी। देन जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फुट हिल्स ऑफ द हिमालयन रीजन क्या कहलाते हैं। तो फुट हिल्स ऑफ द हिमालयन रीजन जो कि सबसे आउटर में, आउटर हिमालय जो कि शिवालिक कहलाते हैं। तो ये जो कि आप ब्रीफली याद रखेंगे। देन जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शिवालिक हिल जो है कि पार्ट है किसका। तो ये जो कि पार्ट है हिमालयन, हिमालयन जो कि हमारे हिमालयन रीजन है उसका पार्ट है। देन यहाँ पे शिवालिक जो है कि सीरीज है आज फॉर्म इन दी, ये किस सिनोजोइक एरा में फॉर्म हुआ है, ये याद रखना है सिनोजोइक एरा में, क्योंकि हिमालयन का फॉर्मेशन है और जो कि इसी एरा में आता है, जो कि हमारे क्वार्टरली या टर्सरी पीरियड में आता है, जो कि मैंने आपको ऊपर जो कि टाइमलाइन के थ्रू समझाया था। तो ये जो है कि आप याद रखेंगे किसमें आता है, सिनोजोइक एरा में आता है। देन जो है कि हम जो है कि नेक्स्ट देखें तो यहाँ पे जो है कि आउटर मोस्ट रेंज जो है कि हमारे हिमालयस का जो है कि क्या है यहाँ पे जो है कि शिवालिक है। देन यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, आउटर मोस्ट रेंज जो है कि कौन सी क्या कहलाती है, वो जो कि शिवालिक कहलाती है। रिपीटेड क्वेश्चन है सब। शिवालिक जो है कि कितने से कितने जो कि हाइट के होते हैं। तो देखिए इनकी हाइट जो है कि नॉट करेक्टली जो है कि यहाँ दी हुई है, मीन जो कि इनमें से कोई नहीं है। ये जो कि रेंज करते हैं आपके लगभग जो है कि 2500 किलोमीटर इन द साउथर्न रेंज ऑफ द हिमालय में शिवालिक फैले हुए हैं। तो यहाँ पे स्प्रेड ओवर दी कि 2400 जो है कि हमारे जो कि माउंटेन रेंज मान जाते हैं। शिवालिक जो है कुछ लंबे ऐसे में है। तो यहाँ पे 900 से लेकर 1100 मीटर तक के पर्वत जो है कि यहाँ पे माउंटेन्स देखने को मिलते हैं, जो कि रीजन जो है कि हाइट ऑफ शिवालिक है। तो ये आप याद रखेंगे, जो कि हमारे इस ऑप्शन में था ही नहीं। और मोस्ट अगर मान ले तो क्लोजली तो यहाँ पे बी आंसर लेना चाहिए था, क्योंकि देखिए 1100 है और 750 है। तो ये भी कंफ्यूजिंग होता है। देन जो है कि 850 और 1200 है। तो ये भी जो कि नियर बाय जो कि वैल्यू लेने पे, इसलिए कमीशन ने इसका जो कि आंसर ये एलिमिनेट कर दिया था ये क्वेश्चन। देन पूछ रहा है कुमायूं हिमालय जो कि सिचुएटेड है विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। तो ये देखिए मैंने आपको जो कि ऊपर जो कि ब्रीफली इसके बारे में बताया था। यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन आप यहाँ से रिलेट कर पा रहे होंगे। ये जो रीजन मैंने आपको जो कि यहाँ समझाया था, इस मैप से जो कि आपके जो कि ये रीजन है, और जो कि इस रीजन के साथ साथ मैंने आपको जो कि समझाया था कि इस चीज के साथ मैंने समझाया था कि ये जो कि कौन कौन से रीजन है। तो इससे जो कि आप रिलेट करके ये जो कि आंसर जो है कि आप दे देंगे। तो ये देखिए मैं भी जो भी चीजें लगाता हूँ वो हमारे लिए डिस्कशन के साथ साथ जो है कि वो हमारे क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत हेल्पफुल रहता है। दैट्स वाई ये थोड़े सेशन लंबे होते हैं, पर जो है कि हम उनको अटेंड करते हैं इस तरीके से। देन जो है कि यहाँ पे देखेंगे तो कुमायूं रीजन आपको जो है कि तुरंत आ जाएगा याद, कि सतलज और काली रिवर के बीच में है, जो कि हमारा जो है कि इसका सी आंसर होगा। और यहाँ से जो है कि आप ब्रीफली जो है कि पॉज करके एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे, और जो है कि वो आपके पास ज्योग्राफी की मैपिंग तो है ही वो। देन यहाँ पे साउथ ऑफ शिवालिक जो है कि रॉक है भाबर रीजन पे। एग्जाम्पल है किसका, ये पीडोमोंट सिचुएशन का जो है कि एग्जाम्पल है, जो कि मैंने आपको बताया था। टर्म में ऐसा जो है कि कुछ चीजें नहीं जानी होती, क्योंकि ये सब जो है कि टर्म जो कि मैं जो कि वर्ड वाले सेशन में जो अच्छे से डिस्कस कर दूंगा। तो यहाँ पे जो है कि जैसे पॉज करके पढ़ लेंगे तो ये एक्सप्लेनेशन आपको ब्रीफली समझ में आ जाएगा। देन यहाँ जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है आपका जो है कि यहाँ पे जो कि माउंटेन रेंज दी हुई है कि ये कौन कौन से हिमालयस है। देन ये बताना कि किस माउंटेन रेंज में जो है कि लाई कर रहे हैं, यहाँ पे क्या क्या जो है कि चीजें हैं। तो पहला जो है कि आपका कह रहा है कि नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयस जो है कि कहाँ पे है। ये देखिए नॉर्थ वेस्टर्न हिमालय मीन नॉर्थ में है और वेस्ट में है। नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयस जो है कि आपका जास्कर रेंज है, मीन जो कि देखिए हम लोग ऊपर पढ़ा था ना जो कि ट्रांस हिमालय में जास्कर लद्दाख रेंज। तो नॉर्थ वेस्टर्न हिमालय जो कि जास्कर में है। देन हिमालयन एंड हिमाचल एंड उत्तराखंड हिमालय, ये क्या कंसिस्ट करते हैं आपके, ये जो है कि आपके शिवालिक रेंज को कंसिस्ट करते हैं, जो कि मैंने ये भी बताया था आपको। देन जो है आपका जो है कह रहा है कि दार्जिलिंग एंड सिक्किम हिमालय, यहाँ पे देखिए क्या नामचा बरवा है या जो है कि लेप्चा ट्राइब है। जैसे नामचा बरवा तो तुरंत याद आना चाहिए, ये तो जो कि अरुणाचल हिमालय में, क्योंकि इधर जो कि हिमालय के साउदर्न में हमारा नंगा पर्वत है, और यहाँ पे जो क्या है, यहाँ पे जो है नामचा बरवा है। तो ये जो कि अरुणाचल का हो गया, ये जो कि आपका लेप्चा ट्राइब जो कि दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय में रहती है। तो इसका जो कि आंसर आप जो कि मैच करके यहाँ से ब्यूटीफुली कर लेंगे। देन जो है कि यहाँ पे कह रहा है कि व्हेन यू ट्रैवल इन दी हिमालयस आप क्या क्या देखेंगे। तो हमें कह रहा है कि क्या क्या देखने को मिलेंगे। तो कह रहा है डीप गॉर्जेस देखने को मिलेंगे। तो बिल्कुल देखने को मिलेंगे। डीप गॉर्जेस क्या होते हैं, हिमालय के बीच में जो है कि ये फॉर्मेशन ऑफ जो हमारे जो है कि कट सेक्शन आते हैं, जो कि आपको जो है कि गैप्स देखने को मिलते हैं, जिसको जॉर्ज कहते हैं। जो कि आज आने वाले सेशंस में ये सब टर्म आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। बस ये जान लीजिएगा जॉर्ज जो कि हिमालयस में देखने को मिलते हैं। तो यस करेक्ट है। यू टर्न रिवर क्रॉस देखने को मिलता है। तो यस यू टर्न रिवर क्रॉस देखने को मिलता है, क्योंकि जो कि पहाड़ों से टकरा टकरा कर रिवर जो है कि बहुत ही यू टर्न लेती है। ये जो कि आप जो है कि इधर उत्तराखंड वाले रीजन में घूमेंगे तो ये जो कि बिल्कुल इमेजिन अच्छे से कर सकते हैं। देन जो है कि आपके जो है कि पैरेलल माउंटेन रेंजेस देखने को मिलते हैं। तो यस जो है कि हमें पैरेलल माउंटेन रेंजेस भी देखने को मिलेंगे। देन जो है कि स्टीप जो है कि ग्रेडियंट कॉजिंग दी लैंडस्लाइडिंग। तो यस जो है कि ये भी देखने को मिलेंगे। तो यहाँ चारों ही चीज जब हम ट्रैवल करेंगे हिमालय में तो देखने को मिलेंगे, जिसका डी आंसर हो जाएगा, जिसको आप ब्रीफली यहाँ से पॉज करके पढ़ लेंगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ बात करें, देखिए यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए हुए हैं 1 2 3 4 करके, और हमें बता रहे हैं ये रेंजेस कौन सी है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया ऊपर वाली ये ट्रांस हिमालयन रेंज में ये पहली रेंज कौन सी ये बिलोंग कर रही है, ये वाली रेंज जो है कि आपकी है काराकोरम रेंज।
उसके नीचे ये जो रेंज कौन सी राई करती है, काराकोरम के नीचे आती है आपकी लद्दाख रेंज। थर्ड नंबर पे कौन सी ये है, यहाँ से आप इमेजिन करेंगे ये ऊपर सबसे ऊपर है काराकोरम, नीचे लद्दाख, उसके नीचे कौन सी है, जांस्कर है, और इधर जो है कि जानते हैं ये पीर पंजाल रेंज है, इधर धौलागिरी, ये सब रेंज है। तो जो है कि हमारे यहाँ पे 1 2 3 4 में जो है कि आप जो है कि इमेजिन कर सकते हैं, यहाँ पे सीक्वेंस रहेगा काराकोरम, लद्दाख, जांस्कर और पीर पंजाल, जो कि 1 2 3 4 ऑर्डर जो है कि ये आंसर है, तो ये सी हो जाएगा। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बात कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लेसर हिमालय लोकेटेड है कहाँ पे। आप जानते हैं लेसर हिमालय कौन सा है, मींस ग्रेटर के नीचे जो है कि लेसर हिमालय है, ये जो है कि कहाँ पे लोकेट होंगे, ये आपके किसके बिनविड होंगे, तो ये जो है कि आपके ग्रेट हिमालय और शिवालिक में, जो है कि हम जानते हैं ऊपर जो है कि ट्रांस हिमालय, ये जो है कि ग्रेटर हिमालय, ये जो है कि लेसर हिमालय है, ये आउटर हिमालय और शिवालिक, तो ये ग्रेटर और जो है कि आपके शिवालिक जो है कि रेंज में जो है कि बीच में जो है कि हमारे लेसर हिमालय लोकेट करते हैं, तो ये आप इसका जो कि बी आंसर हो जाएगा, जिसको आप ब्रीफली यहाँ से पॉज करके पढ़ेंगे। हिमालय रेंज कंसिस्ट करते हैं बहुत सारी माउंटेन रेंजेस, जहाँ पे ग्रेट ट्रांस हिमालय जो कि मिडल और शिवालिक है, जो कि माउंटेन रेंज जो कि पैरेलल चलती है, शिवालिक इन द साउथ और ग्रेटर इन द ग्रेट हिमालय इन द नॉर्थ, क्लासिफाई करती है कौन सी मिडल, जिसको हम लोग लेसर हिमालय भी कहते हैं और लोअर हिमालय भी कहते हैं, तो ये आपको याद रखना है। इसमें जो कि देखें तो ये जो है कि ये इंक्रिप्टेड सिस्टम है जो कि रेंजेस का, जिसकी 50 किलोमीटर तक जो है कि चौड़ाई है, जो है कि विड्थ इसकी 50 किलोमीटर है। और यहाँ पे एलिवेशन देखें तो आपको 3700 से 4,500 जो है कि अबव द सी लेवल इसमें जो है कि हमें एलिवेशन देखने को मिलते हैं, जिसमें आपको पीर पंजाल, धौला धल रेंज, जो है कि मसूरी रेंज, नाग तिब्बा रेंज, महाभारत रेंज, ये सब देखने को मिलती है, जो कि मैं आपको नीचे समझा चुका हूँ, जो कि मैम ने आपको पूरी लिस्ट भी प्रोवाइड कराई थी और मैप में भी दिखाया था। देन जो है कि देखें तो यहाँ पे जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, मीन जो है कि यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द हिमालयन रेंजेस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन, जो है कि नॉर्थ से जो है कि हमें जाएंगे फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ में, जो है कि साउथ से नॉर्थ में बढ़ते हुए जाना है, तो हमें बताना है कि कौन से है। तो साउथ से नॉर्थ में जाते हुए मीन्स जो है कि साउथ में सबसे साउथ में क्या पड़ेगा, शिवालिक पड़ेगा, देन जो है कि ऊपर लेसर पड़ेगा, देन ग्रेटर, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। इसको मैं आपको जो है कि यहाँ से पॉज करके दिखा भी देता हूँ, ये 18th क्वेश्चन है। यहाँ पे जो है कि मैं आपको जो है कि मैप में भी जो कि थोड़ा लोकेट कराते रहूँ, जिससे आपका इंटरेस्ट भी बने रहे और जो है कि चीजें आपको रिटेन भी हो। तो यहाँ देखिए ये जो है कि हमें बोल रहा था कि यहाँ से हमें जो है कि साउथ से नॉर्थ की तरफ जाना है, तो साउथ ये हुआ, नॉर्थ ऊपर हुआ, तो ये देखिए ये जो है कि शिवालिक रेंज है। देन जो है कि ये जो है कि लेसर हिमालय, जो कि धौलाधर रेंज भी, जो कि यहाँ पे जो है कि पूरी लेसर हिमालय रेंज है, ये हमारी ग्रेटर हिमालय रेंज है, और ये हमारी ट्रांस हिमालय रेंज है, जहाँ पे हमारे काराकोरम, लद्दाख, जांस्कर जो है कि लाई करते हैं। तो ये आप याद रखेंगे, पूरा जो है कि हमारा नॉर्थ इंडिया का जो है कि हमारे हिमालय रेंज का सिस्टम है। और यहाँ पे माउंटेन रेंज की बात करें तो यहाँ पे जो है कि माउंटेन रेंज देख सकते हैं आपके, राकापोशी हो गए, केसरबम हो गए, नागाभट्ट हो गए, नांगा पर्वत हो गया, नुनकुन हो गया, तो ये सब जो है यहाँ लाई करते हैं, जो कि क्वेश्चन आएंगे तो देखेंगे। और बाकी ये सब तो आपको रिटेन करना ही है खुद से रट के, नहीं तो इनके लिए अलग से सेशन बना दूंगा, जहाँ पे इन सबको चीजों को अलग से जो है कि मैं रिवाइज करा दूंगा। जो भी मैं इनिशिएट करने वाला हूँ मैपिंग के लिए जो है कि अलग से जो है कि सीरीज जो है कि चालू करेंगे, तो वहाँ जो कि इन सबको और अच्छे से देखेंगे। देन जो है कि यहाँ पे हम जो कि अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहे हैं यहाँ पे, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग जो है कि यंगेस्ट माउंटेन चेन है, कौन से इसमें जो है कि विंध्या, शिवालिक, अरावली और अन्नामलाई, कौन सी यंगेस्ट होगी सबसे। यहाँ देखिए विंध्या, ये सब तो मैंने बताया जो है कि आपके आर्किनियन पीरियड टाइप पे जो है कि आपके जो है कि बहुत पहले टाइम पे फॉर्म हो चुके हैं, तो विंध्यास तो होगा नहीं। अन्नामलाई रेंज जो है कि जानते हैं कि साउथ पेनिनसुला में, तो ये भी पहले ही फॉर्म हो चुके होंगे। अरावलीज जो है कि जानते हैं कि आप जो है कि कंटिन्यूस रिन्होनियन हॉटस्पॉट से आता है, तो ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट जो है कि माउंटेन है। देन यहाँ पे ऑप्शन बचा शिवालिक ही सबसे फॉर्मेस्ट है, क्योंकि शिवालिक हमारा जो ग्रेटर हिमालय रेंज है, जो यहाँ पे हिमालय माउंटेन बने हैं, उन्हीं में सबसे आउटर वाला, ये सबसे इनमें से यंगेस्ट है। तो ये जो है कि आपको याद रखना है, जो कि हमारे हिमालयन माउंटेन जो कि फॉर्म हुए हैं कंसिडर टू द आउटर हिमालय, जो कि हमारे जो कि एंटीक्लाइन, जो कि सिंक्लाइन, ये सब वैलीज में फॉर्म होते हैं। ये जो कि हमारे मियो पैलेस्टियन एज में जो कि फॉर्म हुए हैं, जो कि ये सब याद रखेंगे आप, जो कि ब्रीफली पॉज करके देख लेंगे, जिसमें हमारे ये सब जो कि स्टैटिक इन्फॉर्मेशन है। देन जो कि हम देखें तो यहाँ पे जो कि नेक्स्ट है कि आपका जास्कर, धौलाधर, लद्दाख और काराकोरम रेंज का सीक्वेंस बताना है। तो ये मैंने आपको कितनी बार बता दिया, यहाँ पे काराकोरम है, देन लद्दाख होगा, देन जास्कर होगा, देन नीचे धौलाधर होगा। तो ये कौन सा हो गया, ये 4 हो गया, 3 हो गया, ये आपका 2 हो गया, ये 1 हो गया। तो ये यही आपका ऑप्शन होगा। देखिए किसमें है, 4 3 2 1 जो है कि सॉरी धौलाधर यहाँ पे कौन सा, अच्छा यहाँ पे नॉर्थवर्ड टू दी सीक्वेंस ऑफ दी, मैंने जो है कि आपको जो है कि नॉर्थवर्ड सीक्वेंस से बताना है, जो है कि, तो ये जो है कि आपका जो है कि थोड़ा अपोजिट हो जाएगा। यहाँ पे मैंने जो है कि ऊपर से नीचे बता दिया, मैं जो है कि ऊपर से नीचे आने में, ये नॉर्थवर्ड पूछ रहा है, तो नॉर्थवर्ड मूवमेंट में जो है कि देखिए सबसे पहले होगा आपका ये धौलाधर रेंज होगा, फिर जो है कि उसके ऊपर जो है कि आपको कौन सा होगा, जास्कर रेंज होगा, मेन जो है कि नॉर्थ से जो है कि जाना है, तो ये जो है कि नीचे धौलाधर, ये जास्कर, फिर जो है कि आपका जो है कि लद्दाख और कोराकाम। तो ये जो है कि यहाँ से 4 3 2 1 की जगह यहाँ पे जो है कि ऑप्शन हो जाएगा, सबसे नीचे होगा ये देन 1 3 4। तो ये कोडिंग आप जो है कि अपने हिसाब से कर लेंगे। देन जो है कि इसको यहाँ से पॉज करके पढ़ सकते हैं। देन यहाँ नेक्स्ट देखिए, तो यहाँ पे कह रहा है कि करेक्ट नॉर्थवर्ड जो है कि रिलीफ वाटर है, तो नॉर्थवर्ड रिलीफ वाटर में जो है कि क्या है, ये सब जो है कि मैं आपको बता चुका हूँ। तो इसको जो है कि आंसर होगा पीर पंजाल, देन जास्कर, देन लद्दाख, फिर काराकोरम रेंज। और कैसे, तो देख लीजिए यहाँ पे जो कि मैप में फिर से आ जाते हैं हम लोग एक बार। मैप में जो है कि लोकेट करने देखने से जो कि ज्यादा विजुअलाइजेशन रहता है। तो देखिए सबसे नीचे आपको देखने को मिलेगा
यहाँ पे पीर पंजाल दिखेगा। और देखिए यहाँ पे सबसे नीचे जो है कि क्या है, शिवालिक है। शिवालिक के ऊपर जो है कि धौलाधार रेंज है, उसके ऊपर पीर पंजाल है। देन जो है कि आपका ये झांसकर और लद्दाख और काराकोरम है। तो ये जो है कि आप याद रखेंगे कि नीचे देखिए सबसे क्या है, धौला है मीन्स डी है, फिर पी है मीन्स जो है कि किसी की डीपी देख लिया आपने। फिर ऊपर जाएंगे तो जेड, एल और के है, तो मीन जो है कि झांसकर, लद्दाख और काराकोरम है। तो ऐसे याद रख सकते हैं कि जाला काकोर कोरब का जाला को का जैसे देखिए यहाँ पे मैंने जो है कि आपको निमोनिक से बता दिया। नीचे से ऊपर जाएंगे तो डीपी देखी किसकी, जाला की और कहाँ पे, काराकोरम में देखी। तो ये जो कि याद रखेंगे। तो नीचे से धौलाधार से जो है कि आप पीर पंजाल जाएंगे, यहाँ पे जो है कि झांसकर, लद्दाख और काराकोरम। तो ऐसे देखिए इंटरेस्टिंग तौर से जो कि याद रखिए। निमोनिक से पीछे पढ़ेंगे जो कि ट्रिक्स के पीछे जो कि थोड़ा जो कि रिटेन करने में दिक्कत होती है, ऐसे इंटरेस्टिंगली आप याद रख सकते हैं। देन जो है कि नेक्स्ट देखिए, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे जो कि हमारा जो कि यहाँ पे हमने कवर कर लिया था कि कौन सी रेंज कहाँ है। देन ये क्वेश्चन हमारा हो गया था। देन हम जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है कि यहाँ पे कौन सा ग्रुप है जो कि करेक्ट सीक्वेंस है आपके माउंटेन पिक्स का फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। अब हमें ईस्ट से वेस्ट जाना है, मीन जो है कि हमें ईस्ट इधर है, वेस्ट इधर है, तो इधर जाना है। तो इसको जो है कि लोकेट करने के लिए हमें याद रहना चाहिए हमारा कंचनजुंगा है, एवरेस्ट है, अन्नापुराई है, फिर धौलागिरी है। तो यहाँ पे देखिए जो है कि मैंने आपको दिए थे। पहली बात तो ये लिस्ट आपको याद रहनी चाहिए कि मीन्स ये माउंटेन्स कहाँ पे आ रहे हैं। देखिए नेपाल में जो है कि हमारे जो है कि ये सब जो है कि आपके माउंटेन्स आते हैं, जहाँ पे धौलागिरी हो गया है ना, और जो है कि आपके अदर माउंटेन्स हो गए, मानसरोवर हो गया, अन्नपूर्णा हो गया, ये सब यहाँ आते हैं। देन माउंट एवरेस्ट भी इसी रेंज में आता है। अब इनकी जो है कि डायरेक्शन पूछ रहा है हमें, जो कि ईस्ट टू वेस्ट जो है कि डायरेक्शन जो है कि पूछ रहा है, तो वो हम मैप से देख लेंगे। तो मैप में आइए जो है कि हम लोकेट करते हैं इनको। और देखिए यहाँ पे जो है कि आप देखेंगे ईस्ट से जो है कि ईस्ट से आना है और जो है कि वेस्ट की तरफ जाना है। तो माउंट एवरेस्ट कुछ इधर पड़ता है, धौलागिरी इधर पड़ता है। ये देखिए देखेंगे ये दोनों माउंटेन, और इससे इधर भी जो है कि इससे ईस्टर्न साइड पे कौन सा पड़ रहा है, आपको कंचनजुंगा पड़ रहा है, जो कि कंचनजुंगा जो कि सेकंड हाईएस्ट पीक मानी जाती है, वो इधर पड़ रहा है। देन जो है कि अदर जो है कि इसमें जो है कि जो भी थे, जैसे यहाँ पे देखिए नंदा देवी जो है कि थोड़ा आपका और जो है कि ईस्टर्न साइड में पड़ेगा, बंदरपुर से और ऊपर पड़ेगा। देन जो है कि आपके जो है कि और जो है कि गसरबम हो गए, काराकोरम हो गए, जो है ना कि आपके जो है कि यहाँ पे जो है कि आपका नंगा पर्वत भी हो गया, नंगा पर्वत, ये सब जो है कि थोड़े और नॉर्दर्न साइड में, जिसको इसको आप जो कि इंपॉर्टेंटली याद रखेंगे, जो कि आपको कौन कौन सी लोकेशन याद रहनी चाहिए। आपका नंगर पर्वत याद रहना चाहिए, गसरबम याद रहना चाहिए, जो कि हमारा गसरबम है, जो कि इसी का भाई है जो कि मसरबम भी है। जो कि आपको जो कि यहाँ पे काराकोरम केटू गॉड एस्ट्रिन याद रहना चाहिए, जो कि हमारा गॉड एस्ट्रिन केटू माउंटेन है। ये सॉरी केटू यहाँ पे, गॉड एस्ट्रिन यहाँ पे है। बाकी और भी जो है कि नेक्स्ट जो है कि ये सब याद रहने चाहिए। बाकी यहाँ पे आपके जो है कि नंदा देवी, बंदरपूछ, हमारा बद्रीनाथ, कामेत, जो है कि आपके त्रिशूल, धौलागिरी, ये सब जो लोकेशन याद रहनी चाहिए। फिर यहाँ पे मैंने आपको दो डीएम जेम जो है कि यहाँ पे बताया ही, इसको आपको याद रखना है। देन यहाँ पे जो है कि याद रख सकते हैं कौन सा, जो है कि 1 2 3 करके सब लोकेशन है। तो ये जो है कि आप जो है कि यहाँ से देखेंगे, ये 1 2 जो है यहाँ पे रेफर किया है, ये अबोर है, चांगला है, डाफला है। तो यहाँ से रेफर करके आप ब्रीफली इसको पॉज करके जो है कि मैप आउट कर लेंगे, तो ये जो है कि चीजें हमारी क्लियर हो जाएंगी। देन जो है नेक्स्ट देखें, तो नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बात कर रहा है। यहाँ पे हमसे जो है क्वेश्चन में पूछा जा रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो कि कर लिया। तो ये जो कि आप देख सकते हैं कंचनजुंगा आएगा, देन कि एवरेस्ट आएगा, अन्नपूर्णा आएगा, देन धौलागिरी आएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है कि विच माउंटेन रेंज जो है कि ऑलमोस्ट है, ऑलमोस्ट द फॉलोइंग द लेटेस्ट इन ओरिजिन, जो है कि सबसे यंग कौन सा है। तो इसमें जो है कि आपका अजंता रेंज दिया है, पालकोंडा रेंज दिया है, कैमूर हिल्स दिया है, कि पटकाई रेंज दिया है। तो हमें जो है कि आपका यहाँ पे देखिए आंसर तो पटकाई रेंज है, पर इनकी लोकेशन कहाँ है, जैसे मैंने बताया था अजंता रेंज कहाँ पे होगा, महाराष्ट्र में होगा। कैमूर हिल्स कहाँ है, कुछ इस साइड है। तो जो कि जो सबसे नीचे जो है कि फॉर्म होंगे, पटकाई रेंज जो है कि सबसे नहीं, क्यों, क्योंकि पटकाई रेंज जो है कि हमारा जो है कि इधर नॉर्थ ईस्टर्न साइड पे है, तो ये सबसे न्यू है, क्योंकि यही हमारे सबसे यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन है। बाकी ये सब जो है कि हमारे ओल्ड सिस्टम में है, जिसको मैप में आपको लोकेट कराऊँ, तो ये सब जो है कि देखेंगे यहाँ पे जो है हमारा लोकेशन, ये सब मैप की देख सकते हैं यहाँ पे। ये जो कि आपका देखिए पटकाई जो है कि पटकाई बम जो है कि इधर पे है, पटकाई बम इधर पे है। बाकी देखेंगे तो ये हमारा अजंता रेंज हो गया, देन आपके जो है कि जो कैमूर रेंज हो गया, ये सब जो है कि हमारा इस साइड पे है। तो ये जो कि आप ब्रीफली देख सकते हैं। तो ये जो है कि आपको जो कि रेंज भी याद करा दूंगा मैं, जो कि हम जो कि यहाँ से जो कि ब्रीफली इसको जो कि देख के याद कर सकते हैं। देन जो है कि नेक्स्ट देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि हमारा बात कर रहा है, यहाँ पे जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ जो कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ गया, यहाँ पे हमने ये पढ़ लिया कि यहाँ पे कौन सा जो है कि ओल्डेस्ट रेंज है, जो कि हमारे किसके टाइम पीरियड में फॉर्म हुए। तो ये सब मैं आपको जो कि ऊपर भी बता चुका हूँ, जो कि हमारे रॉक क्लासिफिकेशन सिस्टम में याद कराया था। जो कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट जो है कि डज नॉट लाई अलोंग द पटकाई हिल्स। तो पटकाई हिल्स के अलोंग कौन लाई नहीं करता है, तो ये जो कि त्रिपुरा नहीं लाई करता है। जो कि मैंने आपको बताया था, पटकाई हिल्स जो है सिचुएटेड है हमारे नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर पे, जो कि हमारे
म्यांमार से जो है कि लाई करते हैं, और इंडिया स्टेट में जो है कि आपके असम, मणिपुर और मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ये सबको लाई करते हैं, और त्रिपुरा को कंसिस्ट नहीं करते हैं। तो ये आपका जो है कि पटकाई बूम जो है कि मैंने आपको जो है कि रिलेट कराया था, जो कि वहाँ पे जो है कि मैप में, तो वहाँ पे जो कि मैंने बताया था कहाँ पे असम और इन सब में मेनली लाई करता है, तो ये आप याद रखेंगे। देन जो है कि नेक्स्ट है कि पीर पंजाल रेंज जो है कि लोकेट फाउंड होती है कहाँ पे, तो पीर पंजाल रेंज हमें पता है कि जम्मू कश्मीर में पाई जाती है, तो ये इसका आंसर होगा। देखिए अरुणाचल में ये है ही नहीं, पंजाब में हो नहीं सकता, उत्तराखंड में नहीं है, ये पूरा टोटली जहाँ का लाई करते हैं ये जो कि जम्मू कश्मीर में लाई करती है, जो कि हमारी मिडल हिमालय में आता है, तो ये आपको याद रखना है। और ये जो है कि थोड़ा ये हिमाचल प्रदेश में भी फैला हुआ है, तो ये याद रखना है आपको, पीर पंजाल रेंज उत्तराखंड में नहीं, ये जो है कि यहाँ से देखिए तो ये जम्मू कश्मीर यहाँ पे जो कि बाउंड्री बनाता है, और यहाँ पे जो है कि हिमाचल है, देन उत्तराखंड, तो ये यहाँ पीर पंजाल जो कि फैला हुआ है, तो ये आप ब्रीफली याद रखेंगे। देन जो है कि नेक्स्ट कह रहा है कि अटल टनल के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन है, और पूछा है कि करेक्ट क्या है, तो हमें बताना है यहाँ पे करेक्ट क्या है। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि क्या इसको जो है कि आपका बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बना रही है, मीन जो है कि आर्मी की जो ब्रो ऑर्गेनाइजेशन है वो बना रही है, तो यस जो है कि कोई भी माउंटेन रेंज पे आउटर आउटपोस्ट में जो भी रोड बनती है, तो वो जो है कि हमारी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ही उसको मैनेज करती है, तो फर्स्ट इज द करेक्ट स्टेटमेंट। देन जो है कि नेक्स्ट कह रहा है कि इट कनेक्ट्स द मनाली एंड लाहौल स्पीति वैली, तो यस जो है कि अटल टनल जो है कि किसको, मनाली और लाहौल स्पीति वैली को जो है कनेक्ट करता है, तो ये भी करेक्ट है। बाकी कह रहा है लोकेटेड अक्रॉस द पीर पंजाल रेंज ऑफ द हिमालयस, तो यस जो है कि ये लोकेट करता है हमारे पीर पंजाल रेंज ऑफ हिमालयस में, तो ये भी करेक्ट है। और बाकी स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ये जो है कनेक्टिविटी, और हमें चारों ही स्टेटमेंट हमारे करेक्ट हो जाएंगे, जो हमारा डी आंसर हो जाएगा। तो इसको आप ब्रीफली यहाँ से पॉज करके पढ़ सकते हैं, जिसकी लेंथ कुछ जो है कि 9.02 मतलब 9 किलोमीटर 20 मीटर जो है कि इसकी लेंथ है। बाकी जो है कि 46 किलोमीटर रिड्यूस जो है कि डिस्टेंस कम कर देती है, जो कि ट्रैवल टाइम को 4 से 5 घंटे रिड्यूस कर देती है, तो ये आपको याद रखना है ब्रीफली। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, अटल टनल में लेंथ पूछ रहा है, तो ये हमने ऊपर देखा जो है कि हमारा जो है कि 9.02 किलोमीटर है, तो ये आप ब्रीफली याद रखेंगे। कह रहा है कि किसको जो है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हिमालय रेंज में बना है, तो ये जो है कि हमारे ईस्टर्न पीर पंजाल रेंज में जो है कि अटल टनल बनाई गई है, कहाँ पे, ईस्टर्न पीर पंजाल रेंज में बनाई गई है, तो ये आपको याद रखना है। देन यहाँ जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो बिटवीन टू माउंटेन जो है कौन से दो माउंटेन में वैली ऑफ कश्मीर सिचुएट करती है, तो ये हमारी ग्रेट हिमालयन जो है कि पीर पंजाल में जो है सिचुएट करती है, तो ये यू मस्ट रिमेंबर दिस। देन जो है कि नेक्स्ट है हमारा वैली ऑफ कश्मीर जो है कि सिचुएटेड है बिटवीन दी पीर पंजाल जो है कि और हिमाद्री रेंज के बीच में, तो वैली ऑफ कश्मीर का है पीर पंजाल और हिमाद्री रेंज, जो कि हम पासिस वाला चैप्टर पढ़ेंगे, तो वहाँ पे जो कि और भी ये सब बता दूंगा, जो कि वैली वाली है यहाँ पे जो कि मैं अलग से एक डिस्कशन है वैली वाला, वैली वाले चैप्टर में सारी वैलीज भी आपको जो है डिस्कस कराऊंगा। देन जो है कि पार्ट कह रहा है कि कौन से पार्ट, स्काई चिन्ह किसका पार्ट है, तो ये जो है कि आपके लद्दाख प्लेट्यू का पार्ट है, तो ये आपको रखना है कि स्काई चिन्ह किसका पार्ट है, स्काई चिन्ह जो है कि लद्दाख प्लेट्यू का पार्ट है, यू मस्ट रिमेंबर दिस। जो कि स्काई चिन्ह स्प्रेड है जो कि 3800 स्क्वायर किलोमीटर में, जो कि 3800 स्क्वायर किलोमीटर स्क्वायर रेंज में जो है कि एरिया में स्प्रेड है, जो कि हमारे लद्दाख रीजन में आता है, जो कि एक इंडियन टेरिटरी है, ऑक्यूपाई किसने कर रखी है, चाइना से, जहाँ पे जो कि हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल देखने को मिलते हैं। इसमें बहुत सारे हमारे जो कि नॉर्दर्न, वेस्टर्न, ईस्टर्न सेक्टर है, जो कि हम किसी और सेशन में जो कि इसको कवर करेंगे। देन यहाँ बात कर रहा है कि हाइट ऑफ द ग्रेट हिमालय, हाइट ऑफ द ग्रेट हिमालय क्या है, तो हाइट ऑफ ग्रेट हिमालय जो है कि हमारी जो है कि इतनी है, जो कि अभी बढ़ के जो है कि कुछ जो है कि रिसेंट में रिवाइज है, क्योंकि यहाँ पे जो है 2011 में जो है कि क्वेश्चन पूछा गया था, तो क्लोजेस्ट हाइट ये मानी गई थी, अभी थोड़ा जो और जो है कि इंक्रीज होकर कुछ जो है कि सेंटीमीटर में है, तो जो कि रिवाइज्ड हाइट मुझे जरा बताएंगे, इसको आप अपडेट देंगे, हैशटैग आपका होमवर्क है कि अभी जो है कि होमवर्क में क्या है कि ग्रेट हिमालय की जो है कि अभी करंटली हाइट कितनी है, तो ये जो है कि आप नोट डाउन करेंगे। देन जो है कि हिमालय, हिमाचल स्टैंड फॉर, तो हिमाचल जो है कि कहाँ पे स्टैंड करता है, मिडल हिमालय में, यहाँ स्टैंड फॉर फुल फॉर्म नहीं बताना है, तो इसका क्वेश्चन का एसेंस है कि हिमाचल जो है कि स्टैंड कहाँ करता है, तो ये मतलब ये कहाँ पे लाई कर रहा है, तो ये हमारे मिडल हिमालय में लाई करता है, जो कि हमारे आपके लेसर हिमालयस भी कहलाते हैं, तो ये जो है कि आप याद रखेंगे ब्रीफली। देन जो है कि यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहे हैं, इसको यहाँ से पॉज करके पढ़ लेंगे तो आपको इसका एक्सप्लेनेशन पता चल जाएगा। देन जो है कि यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है और बताना है कि करेक्ट है इनमें से क्या क्या स्टेटमेंट, तो कह रहे कि इंडिया में हिमाचल जो है कि स्प्रेड ओवर दी 5 स्टेट ओनली, तो क्या जो है कि हिमाचल जो है कि 5 स्टेट में फैले गए हैं, तो ये स्टेटमेंट जो है कि आपका क्या है, रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि 5 स्टेट नहीं, ये जो है कि ऑलमोस्ट जो है कि हमारे सारे जो है कि नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में पहले मीन्स जो है कि टोटल नंबर में देखें तो आपका जो है कि यहाँ पे देखिए यहाँ जम्मू कश्मीर हो गया, लद्दाख हो गया, हिमाचल हो गया, उत्तराखंड हो गया, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, मिजोरम और जो है कि त्रिपुरा, जो कि यहाँ पे जो है कि बिसाइड इसके देखें तो कुछ असम में हल्की फुल्की और वेस्ट बंगाल में भी देखें तो कुछ रेंजेस मिल जाती हैं, तो ये जो है कि मोर देन 5 स्टेट में जो है कि लाई करता है। मेनली देखें तो आपका 1, 2,
3, 4, 5, 6 मीन जो कि मेनली ये 6 स्टेट मेनलैंड हो गए। देन जो है कि आपका ये 7, 8, 9 ये 10 जो है कि आपका सिंटैक्स बैंड में आ गया। देन जो है कि मेघालय जो है कि थोड़ा पार्ट नहीं माना जाता है हमारे ओल्डर सिस्टम का, क्योंकि ये जो है कि डेक्कन का जो है कि पार्ट माना जाता है। इसको जो है कि थोड़ा जो है कि आप जो है कि ब्रीफली ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये मालदा फॉल्ट का पार्ट है जो कि हमारे डेक्कन के पार्ट में आता है, बट थोड़े बहुत माउंटेन्स आ जाते हैं। पर अपार्ट फ्रॉम दिस असम और वेस्ट बंगाल है। तो ये मेनली तो 6 जो है कि हमारे स्टेट में फैला है ये। तो ये जो है कि आप ब्रीफली याद रखेंगे, ये स्टेटमेंट रॉन्ग होगा, जो कि हमारा जो कि पहला स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। देन सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि वेस्टर्न घाट स्प्रेड ओवर दी ओनली 5 स्टेट ओनली। तो वेस्टर्न घाट को जो है कि आप लोकेट करेंगे तो जो है कि आप जानते हैं वेस्टर्न घाट इधर से स्टार्ट है, गुजरात महाराष्ट्र से स्टार्ट होते हुए गोवा होते हुए कर्नाटक आते हुए आपका कर्नाटक से जो है कि केरला में जो कि आता है। तो वेस्टर्न घाट भी देखेंगे तो ये वेस्टर्न घाट जो है कि स्प्रेड ओवर का है, गुजरात जो है कि महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला जो कि 6 स्टेट जो है कि फॉर्म कर देते हैं। तो ये जो है कि सेकंड लार्जेस्ट जो है कि यहाँ पे जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि कह रहा है कि पुलिकेट लेक जो है कि आपकी जो है कि खाली 2 स्टेट में है। तो यहाँ पे देखिए लार्जेस्ट लेक है पुलिकेट लेक, जो कि सेकंड लार्जेस्ट लेक है लगून इन इंडिया, जो कि हमारे तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में जो कि है। तो यहाँ पे ये जो है कि हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है, और ये करेक्ट है, बाकी ये दोनों गलत है। तो याद रखेंगे पुलिकेट लेक कहाँ है, ये जो कि लोकेट करेंगे मैप में, जो कि लेक वाला सेक्शन आएगा तो वहाँ पे मैं इसकी लोकेशन अच्छे से बता दूंगा। अभी जो कि जान लीजिए ये जो कि हमारे कुछ जो है कि इधर ये वेस्टर्न वाले पोर्शन में यहाँ पुलिकेट लेक लाई करती है। चिल्का लेक उड़ीसा में है और पुलिकेट लेक उसके नीचे है। तो ये आप याद रखेंगे। देन जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहे हैं यहाँ पे जो कि आपके माउंटेन रेंजेस है जितने भी आर नॉट पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो माउंटेन हिमालय जो कि किसके पार्ट नहीं है, आप देखिए उत्तराखंड, सिक्किम और हिमाचल है में है। उत्तर प्रदेश में कोई भी हिमालय हमारे हिमालय की माउंटेन रेंज नहीं है। तो ये आपको याद रखना है, इसको आप ब्रीफली यहाँ से पॉइंट पढ़ लेंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे कह रहा है कि मोस्ट रीसेंट वन, इनमें से जो कि मोस्ट रीसेंट कौन सा है, क्या वो अरावलीज है, विंध्या है कि ईस्टर्न घाट्स है। तो यहाँ पे मोस्ट रीसेंट जो कि जानते हैं यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन जो कौन से हैं, हमारे हिमालयस हैं। तो ये आप याद रखेंगे। देन जो है कि यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग जो है कि यंगेस्ट माउंटेन रेंज है। तो यहाँ पे जो कि यंगेस्ट माउंटेन रेंज कौन से, हिमालय रेंज सबसे यंगेस्ट है, अरावली, विंध्या, वेस्टर्न जो है कि ये ओल्ड सिस्टम में आते हैं, जो कि हम पहले ही जान चुके हैं। देन जो है कि यहाँ बात करें तो यहाँ असर्शन और रीजन की बात है। तो यहाँ असर्शन और रीजन क्या कह रहा है और हमें बताना है कि क्या करेक्ट है। तो यहाँ पे जो कि देखेंगे आप कि कह रहा है कि हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ द सेस्मिक जोन लाइज करते हैं हमारे हिमालय रीजन में। तो यस जो है कि ये करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि जानते हैं कि अभी भी जो है कि सबडक्शन ऑफ द प्लेट जो है कि हमारा इंडियन कॉन्टिनेंटल प्लेट जो है वो अभी भी जो है कि यूरेशिया के साथ जो है कि टकराने के बाद भी जो हमारा ये भारत बन गया है प्यारा सा, इसके बाद भी जो है कि वहाँ जो है कि प्लेट नीचे सबडक्ट करती जा रही है, जिसकी वजह से सेस्मिक एक्टिविटीज होती रहती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा आपको अर्थक्वेक ये सब जो है कि देखने को मिलते हैं। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। देन नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि देयर आर मैनी लॉन्गिट्यूडनल थ्रस्ट जोन्स इन द हिमालयस। यस जो है कि लॉन्गिट्यूडनल थ्रस्ट जोन्स है, लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं, लॉन्गिट्यूड ये होते हैं, और इस लोकेशन पे जो है कि हमारे देखें तो यहाँ पे बहुत सारे थ्रस्ट जोन्स है जो कि लाई करते हैं। मीन जो है कि यहाँ पे आपका जो है कि सबडक्शन के साथ साथ थोड़ी फॉल्टिंग ऑफ प्लेट भी है। तो यहाँ पे जो कि बहुत सारे जो कि थ्रस्ट जोन देखने को मिलते हैं, यहाँ पे झटके और जो कि ये सब जो कि स्लाइडिंग जो कि आप देखेंगे तो अभी जो कि रिसेंट देखे होंगे आपने ये केदारनाथ हो गए, ये सब जो कि ऊपर जो माउंटेनियस रीजन है वहाँ पे जो कि लोगों के घर में जो कि फॉल्टिंग में जो कि दरारें आने लगी थी, उनके घर जो कि बीच बीच से फटने लग गए थे। तो ये इसी का एग्जाम्पल है कि यहाँ पे जो कि थ्रस्ट जोन भी बहुत ज्यादा लाइक करते हैं। तो ये दोनों करेक्ट है और जो कि इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। देन जो कि आप यहाँ से पढ़ सकते हैं जो कि सेस्मिक जोन ये सब जो कि मैं आपको जो कि आपको बाद में पढ़ा दूंगा। बाकी ये सब जो मेन थ्रस्ट फॉल्ट जो है कि लाई करता है, ये सब जो कि स्टैटिक इन्फॉर्मेशन है, थोड़ा सा आप इसको पॉज करके हैशटैग रेक्टिफिकेशन कर लेंगे। देन जो है कि हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे कह रहा है कि आपका इम्फाल बेसिन सराउंडेड बाय द मणिपुर हिल्स, जो कि इस फाइन एग्जाम्पल ऑफ, तो ये किसका एग्जाम्पल है, ये देखिए लेकिस्ट्रियन प्लेन का एग्जांपल है। तो ये याद रखेंगे। देखिए सब टर्म में जो है कि ज्यादा जो है कि डीप डाउन जो है कि हमें देखिए कुछ चीज में पीएचडी भी नहीं करनी होती है, हमें जो है कि इसमें पीएचडी नहीं करनी है कि जो है कि हर चीज का हम जो है कि बहुत ही ब्रीफली जो है कि इसके जो है कि डीप डाउन होकर जो है कि मतलब जाने, बस ये जो है कि कुछ चीज़ हमें रट लेनी होती है। अगर ये लेकेस्ट्राइन प्लेन आ रहा है तो ये जो कि इम्फाल बेसिन पे है, क्योंकि ये सब सेशन जो है कि हम पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं, जिसके पीछे मैं थोड़ा बैकिंग करके बताता हूँ। ये सब सेशन करने बैठे तो जो कि हमें जो है कि पूरे फाउंडेशन कोर्स के सेशन लेने पड़ेंगे, जो हमारे 3-3, 4-4 घंटे के एक लेक्चर हो, तभी ये सब हम जो कि डिस्कस कर पाए। तो इसीलिए जो है कि मैं कहता हूँ कि इन पे जो कि ज़्यादा डीप डाउन नहीं, अगर आपको पता है तो ओके, नहीं तो कोई ऐसा बात नहीं, क्योंकि क्वेश्चन जो है कि 3, 4, 5 साल में कभी एक बार देखने को मिलेंगे। और जो है कि अगर हमारा है तो हम जो है कि अगर 10 में से जो है कि हम जो है कि 9-8 क्वेश्चन सही करने का जो है कि अगर हमारे पास जो है कि हमारे पास जो है कि बैलेंस पावर है, तो जो है कि हम जो है कि एक क्वेश्चन स्किप कर सकते हैं और जो है कि 2 क्वेश्चन स्किप भी कर सकते हैं, जिसमें से मान लीजिए एक हम जो है कि तुक्का मार के भी अटेंड कर रहे हैं, गलत भी हो रहा है तो हम जो है कि पॉजिटिव रिजल्ट में ही रहेंगे। तो ये सब क्वेश्चन जो है कि आज थोड़ा इस तरह से थिंक करिए। देन जो कि नेक्स्ट देखिए तो यहाँ पे जो कि हिमालयन रेंज है, विच ऑफ द फॉलोइंग जो कि करेक्ट है। तो यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, तो यहाँ पे सेडिमेंट्री रॉक्स जो है ग्रेटर हिमालय जो कि और दी फॉसिल लेस, जो कि हमारे जो कि यहाँ पे कह रहा है कि
जो भी सेडिमेंट्री रॉक है ग्रेटर हिमालयस की, वो जो है कि बिना फॉसिल्स के हैं। तो ये जो है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट है कि यहाँ पे फॉसिल्स पाए जाते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स में, तो ये करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया। देन जो है कि कह रहा है कि मेराइन लिविंग फॉसिल जो है कि फाउंड होते हैं सेडिमेंट्री रॉक ऑफ दी लेसर हिमालयस, तो यस जो है कि ये फाउंड होते हैं, क्योंकि जो है कि नीचे से जो है कि पर्वत निकल के आया है और जो नदियाँ जो है कि उनको काट के आती है, तो ये जो है कि हमारे रिमेन्स मेराइन फॉसिल फ्यूल्स जो है कि रहते हैं। तो ये जो है कि हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है। देन जो है कि बात कर रहा है रिमेन्स ऑफ द ह्यूमन सिविलाइजेशन आर फाउंड इन दी आउटर और दी शिवालिक हिमालय, तो ये जो कि ह्यूमन सिविलाइजेशन यहाँ पे पाई जाती हैं, जो कि मैंने आपको जो कि हिस्ट्री वाले सेशन फॉलो कर रहे होंगे, तो उसमें जो कि स्टोन एज का टाइम पीरियड था, तो यहाँ पे माउंटेन वैलीज में रहते रहते जब हिली एरियाज में आए थे, देन रिवर वैलीज में आए थे, तो सबसे पहले इसी रीजन में सिविलाइजेशन रहना शुरू की थी। देन जो कि उधर इंडस रिवर की तरफ बढ़ना हुआ, वैदिक एज में यहाँ पे शिवालिक रेंज में जो है कि मोस्ट पीपल देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट स्टेटमेंट होगा सी, 3 और 2 जो है करेक्ट होगा, 1 इनकरेक्ट होगा, जिसका बी हमारा आंसर हो जाएगा। इसको आप ब्रीफली यहाँ से पॉज करके पढ़ सकते हैं। देन कह रहा है कि इन विच पार्ट ऑफ दी हिमालय इज दी करेवा लैंडफॉर्म फाउंड, तो करेवा जो होते हैं, करेवा जैसे मैंने आपको बताया, आपको जो है कि भांगर याद होगा, देन खादर याद होगा, जो कि भांगर ये हो गए, खादर जो कि न्यूली वाले फॉर्म हो गए, जो इधर भावर है जो कि पेबल्स वेबल्स कंसिस्ट कर रहे हैं, तराई बीच में रिवर वाला रीजन होकर जहाँ पे रिवर जो है कि दिखने लगती है यहाँ से, जो कि माउंटेन से निकलती है, तो बोल्डर और पेबल्स की वजह से जो कि रिवर थोड़ी गायब हो जाती है, स्ट्रीम में जो कि हल्की फुल्की दिखती है, देन यहाँ पे थोड़ा स्पीड हाई वेलोसिटी में दिखती है, देन जो कि भागर खादर दिखते हैं। तो इसी तरीके से करेवा रीजन है, ये जो कि हमें कश्मीर के हिमालय में देखने को मिलता है। करेवा लैंडफॉर्म जो है कि कहाँ पे मिलता है, कश्मीर में देखने को मिलता है। बाकी इसको जो है कि अदर लैंग्वेज में कि विहोर भी कहते हैं, तो ये सब जो कि याद रखेंगे, जो कि बाकी लैंडफॉर्म्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे अच्छे से उनको और जान लेंगे। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो यहाँ पे हमसे कह रहा है कि यहाँ पे सर्टेन स्टेटमेंट दी है और हमें बताना है कि यहाँ पे करेक्ट क्या है। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि कश्मीर हिमालय जो कि आर दी फेमस फॉर दी करेवा फॉर्मेशन, तो ये जो कि हमने ऊपर ही पढ़ा, तो ये करेक्ट है। बाकी कह रहा है कि नालागढ़ दुन इज द लार्जेस्ट ऑफ दी ऑल दुन, तो नालागढ़ दुन जो है कि सबसे लार्जेस्ट नहीं है, ये कौन सा सबसे लार्जेस्ट है, तो यहाँ से देखेंगे आपका जो है कि देहरादून जो है कि देहरादून जो है कि सबसे लार्जेस्ट दून है, और दून में से तो जो कि ये याद रखेंगे कि देहरादून सबसे लार्जेस्ट है, तो ये जो है कि हमारा गलत हो जाएगा। देन जो कि नामचा बरवा जो कि माउंटेन पीक है लोकेटेड इन दी आपके अरुणाचल प्रदेश, तो यस जो कि हम जानते हैं कि नामचा बरवा सबसे जो कि हमारे हिमालय में सबसे साउदर ईस्टर्न पॉइंट पे जो कि सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, तो ये याद रखेंगे। देन जो कि कह रहे हैं कि वैली ऑफ फ्लावर जो कि सिचुएट करती है हिमालय उत्तराखंड और हिमालय में, तो यहाँ पे जो है कि हम ये भी है कि वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क जो है कि हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय में लाई करते हैं, तो यस जो है कि करेक्ट स्टेटमेंट है। तो इसका जो है कि हमारा ए, सी और डी जो है कि करेक्ट हो गया, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सी, डी आर करेक्ट, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। देन जो है कि इसको आप यहाँ से ब्रीफली पॉज करके पढ़ लेंगे। देन जो है कि हम नेक्स्ट देखें, तो यहाँ पे माउंट कैलाश है सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया, जो कि कहाँ पे सिचुएटेड है, तिब्बत में सिचुएटेड है। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो यहाँ पे कह रहा है कि फॉलोइंग माउंटेन रेंज दिए हुए हैं और हमें बताना है कि इनमें से कौन कौन से करेक्ट है, हिमालय के कौन कौन से पार्ट है। तो यहाँ पे देखेंगे जो है कि आपका अन्नामलाई नहीं है, सिरुमलाई नहीं है, ये सब जो है कि वेस्टर्न घाट में आते हैं। बाकी लेस्टेस और चौयू ये जो कि हमारे उधर जो है कि चाइना और जो कि तिब्बत वाले रीजन में पड़ते हैं, तो ये जो कि हमारे हिमालयन के पार्ट है, जो कि इसका बी आंसर हो जाएगा। 1 और 2 देखिए आप देखेंगे, ये सब जो कि हिमालयन के रेंजेस पार्ट है, बाकी ये सब जो माउंटेन रेंजेस है वो साउथ पार्ट है। तो इसी के साथ ये जो कि हमारे क्वेश्चन यहाँ इसके जो कि इस चैप्टर के खत्म होते हैं। बाकी नेक्स्ट चैप्टर में देखिए यहाँ पे माउंटेन रेंज और सेंट्रल हिल्स ऑफ द साउथ और सेंट्रल इंडिया है, जो कि हम नेक्स्ट चैप्टर में जो कि इनको पढ़ा दूंगा। बाकी आई होप देखिए डिस्कशन का फॉर्मेट आपको अच्छा लगा होगा, जहाँ पे मैंने आपको देखिए क्वेश्चंस में जो भी चीजें जो है जरूरी पड़ती है, तो उससे पहले जो है वो कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करता हूँ मैं। जैसे देखिए आज ये जियोलॉजिकल टाइम स्केल जो कि आप इसको 1-2 बार देखेंगे, तो ब्रीफली मैंने इसको सम अप करने की कोशिश की है। नेक्स्ट सेशन में इसको एक और बार मैं आपको रिवाइज करवा दूंगा। बाकी जो है कि यहाँ से देखिए ये सब चीजें याद रखिएगा, और ये पीडीएफ जो है कि मैं जो है अटैच कर दूंगा, वहाँ से जो है कि जो भी आपकी इंपॉर्टेंट अटैचिंग है वो जो है वहाँ से आपको जो है मिल जाएंगी। फिर ये जो है कि आप लिस्ट बना लीजिएगा, सारे जो हिमालय की लिस्ट है उसको तैयार करके इनको मैपिंग के फॉर्मेट में जो है कि आप जो है कि स्टिक आउट कर लेंगे, मैप्स जो है कि आप स्टिक जो है कि नोट लगा लेंगे, तो वो जो है कि आपके रिवीजन में भी काम आएंगी। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। तो हमने यहाँ पे अपने फिजिकल डिवीजन में कवर करते हुए ये दोनों चैप्टर जो है कि हमने पढ़ लिए हैं, जिसको जो है कि हमने ब्रीफली यहाँ पे हमने अपने नेचुरल रीजन्स और नेचुरल नॉर्दर्न माउंटेन जान लिए। नेक्स्ट सेशन में जो है कि अदर चीजों को पढ़ेंगे। टिल देन जो है कि हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, इसमें हम जो है कि माउंटेन रेंजेस जो है कि हम पढ़ लेंगे, हमारे जो है कि यहाँ पे जो भी साउथ से रिलेटेड माउंटेन्स है। तब तक इन सेशंस को आप भाई होप कि आपको अच्छा लगा हो, तो आपको पता है क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा जो मेरे कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियंस बताने हैं आपको कि ये सेशन आपको कैसे लग रहे हैं, इंटरेक्टिंग लग रहे हैं, कि आप जो है कि कुछ इसमें जो है कि एड ऑन करवाना चाहते हैं, तो वो भी आप जो है कि आपके ओपिनियंस वेलकम है, मैं उनको इंक्लूडेड कर दूंगा। तो जो है कि आप जो है कि बता सकते हो, जिससे जो है कि कमेंट करने से थोड़ा मैं भी आपसे कनेक्टेड फील करता हूँ। तो ये जो है कि आपको जरूर करना है। बाकी आप जो है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।
Till then, signing off this side Ashish Bhaskar. Happy learning.